श्री हरि नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हरि कथा के रसिक तुम महावीर बलवान आयो आसन लेहु अब तेज पुंज हनुमान। श्री व्यास ऋषि के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम कृष्ण के हनुमत हो सहाय। आइए मंगल मूर्ति संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंगलमय चालीसा के साथ आज की कथा यात्रा का शुभारंभ करें। सुंदर भावों से हनुमान जी को निवेदन करें सब लोग कि महाराज किसी तरह का कोई भी विघ्न बाधा हमारी इस कथा में ना आए। थोड़ा इंद्र महाराज को थोड़ा सा देखो महाराज हनुमान जी ऐसा प्रार्थना करें। इंद्र से कहियो कि जब तक कथा चल रही हो तब तक पानी वानी गिरना ही नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज ही क्या कल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा अनल कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वृंदावन गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि यहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर रस उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे हस कहते पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि
ऐसा भारत सारथ सहित ऐसा हमको हाल जहाते कवि को बिक सके कहाते तुम उपकार शोभ वही कीना राम मिलाए राजपद लीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जोजन पर भानु मिले होता ही मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही चल दिला गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते जुगमय अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आप तीनों लोक आगते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन दान जोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सजल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा तो सुमेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्य बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा विजय नाथ गए महडेरा पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपालुमान जय सिया राम जय जय हनुमान
संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम श्री राधे। हेलो हेलो श्री जितेंद्र साहू जी से भी निवेदन रहेगा कि वे भी आएं और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जितेंद्र साहू जी। श्री हरि नमः। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। ओ मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी जिंदगनिया 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 रह गई थोड़ी। मन भजले जय हो भजले जय हो मन भजले आठो याम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले आठोया में उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। बोलैले जय हो बोलैले जय हो बोलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। हाँ बुलैले अपने दाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीता राम उमरिया रह गई थोड़ी। मन बजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। मन अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से
मन अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना जय हो जय हो। ले ले अपने दाम उमरिया रह गए थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। मन काशी नगरी जाना और विश्वनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना बाबा विश्वनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना और भोलेनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना और भोलेनाथ से कहना। जय हो जय हो। धाम उमरिया रह गई अपने दाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी जिंदगनिया 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 रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम मन भजले आठो याम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले आटोया में उमरिया रह गई थोड़ी। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राम रसिया संकट मोचन हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव शुकदेव भगवान की जय। अपने अपने सदगुरु देव की जय। अपने अपने पूज्य माता पिता की जय। आवाहित सर्वग्राम देवी देवताओं की जय। सर्व पितर देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गौ गंगा गायत्री माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय। श्री विद्याधाम की जय। श्री धर्मपुरा धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वाणी प्रतिशोध हुआ। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्मभूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, धर्मभूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, नगरों से, कॉलोनियों से भगवत कथा रस पाने तो पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्माननीय वैष्णव जनों, बुजुर्ग जनों, भाइयों, नौजवान साथियों,
परम श्रद्धा में वात्सल्य में करुणा में ममता में मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, आइए दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से इस भक्ति की भागीरथी में ज्ञान गंगा में गोता लगाने का प्रयास करें। गंगा का पावन किनारा है, हजारों संत महात्माओं का समागम है। बट वृक्ष की विशाल छाया में भगवान सुखदेव भगवान विराजमान है। मुक्ति की प्यास लिए सुखदेव जी के श्री चरणों में राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि 88,000 महात्मा भगवान की इस मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सुर दुर्लभ देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके देवताओं को परम दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का रसपान हम लोग इस पवित्र भूमि में धर्मपुरा की पावन धरा में हम लोग कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। सजनों मेरी बात और कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे मनु महाराज के वंश का विस्तार की कथा। मनोस्तु शत्रुपाया त्रिशः कन्याश्च जज्ञिरे आकोत्र देवहूतिश्च प्रसूतिर्ति विश्रुता। राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचाया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सब देवताओं को तो बुलाया। एक ही भाव है भगवान शंकर के अपमान करने का भाव। शंकर और सती व्यवहार दृष्टि में राजा दक्ष की बेटी और दामाद है, तो राजा दक्ष ने केवल निमंत्रण न देकर के राजा केवल सती और शिव का अपमान नहीं किया, केवल शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि सती और शिव के रूप में राजा दक्ष ने श्रद्धा और विश्वास को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती श्रद्धा है और भगवान शंकर साक्षात विश्वास के प्रतीक है। वंदना में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गौरी शंकर की वंदना में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। राजा दक्ष की जीवन की सबसे बड़ी भूल है यज्ञ किया, सत्कर्म किया, लेकिन श्रद्धा और विश्वास को निमंत्रण नहीं दिया। बिना विश्वास और श्रद्धा की यज्ञ किया, भला बताओ ऐसा यज्ञ सफल हो सकता है क्या? बिन विश्वास भगति नहीं ते बिना द्रवहि न राम, राम कृपा मन सपने हो जीवन लह विश्राम। और केवल अपमान का भाव है, भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाहते थे। सज्जनों, हमारा सनातन धर्मावली संस्कृति कहती है परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमान।
एक ठाकुर जी को पहना दो, एक माला ठाकुर जी को, एक भागवत जी को। हम तो पहने ही हुए। समझो भैया, आइए भैया से ना ध्यान दीजिए कथा में। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीवन ला विश्राम। हमारे यहाँ कहावत है ना, विश्वासम ही, आगे आप बोलो, विश्वासम ही फलदायकम। तो वहां तो विश्वास ही नहीं है यज्ञ में, बिना विश्वास के यज्ञ हो रहा है, तो वहां फल कैसे मिलेगा? हैं? इसीलिए तो यज्ञ खंडित हो गया। क्योंकि उस यज्ञ का हेतु क्या है? विश्व कल्याण की भावना नहीं है। यज्ञ हमेशा विश्व कल्याण के लिए ही किया, लेकिन वहां कहा विश्व कल्याण, वहां तो विश्वनाथ के अपमान के लिए यज्ञ हो रहा था। बिना विश्वास के यज्ञ हुआ। भगवान शंकर साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं। शिव पुराण में अभी 4-6 दिन पहले मैंने दुर्ग की पावन धरा में शिव पुराण की कथा में गाया था। सुने हैं ना? शंकर जी कौन है? मानो तो वो शिव शंकर हैं, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर हैं, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। विश्वास है जिनके मन में, विश्वास है जिनके मन में, मिलते हैं उसे शिवदानी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। हरिओ 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 बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। युग युग से सब जपते आए जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला। युग युग से सब जपते आए जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला, जिनके नाम की माला। स्वयं है बैठा ज्योतिर्लिंग में शंकर डमरू वाला, शंकर डमरू वाला, शंकर डमरू वाला। सब वेद पुराण बताते,
सब वेद पुराण बताते शिवलिंग की अमर कहानी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। हरिओ 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 हरिओ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मान तो बेटा। राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया। भरी समाज में भगवान शंकर की निंदा करी। क्या कहानी कहा भगवान शंकर को, इतने पर उसका जी नहीं भरा तो भरी समाज में शंकर जी को श्राप भी दे डाला। सज्जनों, इसमें भी उनका मन नहीं शांत हुआ तो राजा दक्ष ने यज्ञ कर करके भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और हमारी संस्कृति क्या है, केवल यज्ञ में 2, 4, 5, 10 क्विंटल सांकल्य को डाल देना। क्या यज्ञ का यही रूप है क्या? फायर सेक्रीफाइस अंग्रेजी में कहते हैं उसको। अग्नि की संतुष्टि ही यज्ञ है। ये तो है ही यज्ञ का, लेकिन केवल इतना ही यज्ञ नहीं है। सज्जनों, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के दिल को नहीं दुखाना, ये भी सबसे बड़ा यज्ञ है। केवल यज्ञ की संतुष्टि ही यज्ञ नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दिल को कभी नहीं दुखाना, ये भी तो कम बड़ा यज्ञ नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, वो भजन आप सुनते हो कि नहीं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं दुखाना चाहिए ना? तो आज से सब लोग वादा करो, प्रतिज्ञा करो भागवत भगवान के आगे। हम ठाकुर जी आपसे वादा करते हैं, आज से हम किसी का दिल दुखाने वाले नहीं। चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। सुंदर समझ समझ के गाइए
और गा गा करके अपने मन को समझाइए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी रे, दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का नहीं इसलिए मनसा वाचा कर्मणा परहित सरिष धर्म नहीं भाई। परहित सरित धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा शम नहीं अधमाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सज्जनों, मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया। फिर पार्वती के रूप में भगवान माता पार्वती सती का प्राकट्य हुआ। दूसरा शरीर प्राप्त करके भगवान शंकर के साथ पुनः विवाह हुआ। तब जन्म खड बदन कुमारा, तारक असुर भयो ते मारा। फिर तारकासुर को मारने वाला पुत्र कार्तिक महाराज का जन्म हुआ। सज्जनों, ये तारकासुर क्या है? तारकासुर शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। देखो, पढ़ी लिखी बेटियां बैठी हो तुम लोग, तारकासुर, अब उसको संधि विच्छेद करो। तारकासुर को संधि विच्छेद करो तो तारकासुर का संधि विच्छेद में होता है तर्क धन असुर। तर्क धन असुर बराबर तर्क ही तो असुर है। समझ गए?
तारक नाम का असुर कब पैदा हुआ? वो तारकासुर कब पैदा हुआ? जब सती मैके में जाके मर गई, सुसाइड कर ली। और सती के वियोग में भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। ठीक है, पिता के द्वारा अपमानित होकर के माता सती ने देह का त्याग किया। एक तरह से सती ने प्राण त्याग दिया, सती मर गई और सती के वियोग में भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। तो इन्हीं घटनाक्रम के बीच में वो तारकासुर नाम का असुर पैदा हुआ। सती कौन है? बोले सती श्रद्धा है। शंकर जी कौन है? विश्वास है। श्रद्धा जल गई, श्रद्धा मर गई और विश्वास बैठ गया, तब इन्हीं के बीच में तर्क नाम का असुर पैदा हुआ। समझ में आया? बहुत बड़ा संकेत है। तारकासुर कब पैदा होता है? जब हमारे अंदर की श्रद्धा समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर का विश्वास जब बैठ जाता है, तब हमारे अंदर में तर्क नाम का असुर पैदा होता है। जिसके अंदर की श्रद्धा जागृत है, जिसका विश्वास प्रबल है, जागृत अवस्था में है, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी तर्क नाम का असुर पैदा होने वाला नहीं। वो तर्कासुर तो तब पैदा होता है प्यारे, जब श्रद्धा समाप्त हो जाती है, विश्वास बैठ जाता है। इसलिए अपने अंदर की श्रद्धा को जगा के रखो, अपने अंदर के विश्वास को जगा करके रखो, तो आपके अंदर कभी भी तर्क नाम का असुर पैदा होने वाला नहीं है। और कार्तिक महाराज पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, संतोष के प्रतीक हैं। संतोष के द्वारा ही तर्क का नाश होता है, उस तारकासुर का नाश होता है। सज्जनों, मेरी माता और आगे बढ़ूं, मनु महाराज का चौथा बनाया सज्जनों, और मनु महाराज ने चौथा बन जवाया, वृद्धावस्था की ओर गए। तो मनु महाराज ने सोचा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मनु महाराज ने सोचा, भगवान दुनियादारी में रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में सारी उम्र बीत गई, चौथापन आ गया राजपाट की इस झमेले में, और अभी तक मन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, मन में वैराग्य नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? तुम घर में चिपके रहोगे चौथेपन में, बुढ़ापे में, तो वैराग्य आएगा कि मोह बढ़ेगा? राग बढ़ता है बुढ़ापे में, राग ज्यादा बढ़ता है, वैराग्य कहां? वैराग्य तो तब आता है प्रभु जब किसी वैरागी का साथ करो, है ना? किसी वैरागी का, कोई साधु महात्माओं का, भजनानंदी महात्माओं का साथ करोगे तो वैराग्य आएगा। तुम घर में चिपके रहोगे रात दिन, नाती में, पंथी में, घर द्वार मोटर कार में, है तो वैराग्य आएगा क्या? होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। बीत गयो दिन भजन बिना, बाल अवस्था खेल गवाई, आई जवानी अभिमान घना रे,
बीत गयो जन्म बिना, भजन बिना रे भगवान की भक्ति के बिना हमारा इतना लंबा समय बर्बाद हो गया। तो मनु महाराज ने क्या किया, जबरदस्ती अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी दिया। छोटे पुत्र को राजगद्दी दिया, बड़े पुत्र को क्यों नहीं दिया? सज्जनों, बड़े पुत्र को मनु महाराज ने राजगद्दी इसलिए नहीं दिया क्योंकि बड़े पुत्र ने राज लिया ही नहीं। बड़े पुत्र को नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ और नारद जी ने उन्हें ज्ञान का ऐसा उपदेश दिया, वैराग्य का ऐसा पाठ पढ़ाया, बेटा संसार में कुछ नहीं रखा है ना, संसार असार है, संसार में कुछ भी सार उसका नाम है संसार। संसरति इति संसारः, जो क्षण क्षण सरकता रहे, क्षण क्षण बदलता रहे, मिटता रहे, नाश की ओर जाता रहे, उसका नाम है संसार। तो नारद जी ने मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को यही समझाया, कुछ नहीं रखा है प्यारे संसार में, जाग जाग बेटा समय रहते। कौन आया है, कहां से, कौन किसकी जात है, ध्यान देकर सुनियो। नारद जी बोले, कौन आया है, कहां से, कौन किसकी जात है, कौन जननी जनक तेरा, चार दिन की बात है, जो भी आए सब गए, फिर हमारी क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, यही तो समझने वाली बात है। रिश्ते नाते संग न जाए, दुनिया से क्या काम। आपके गांव में लगातार 4 बार भागवत की कथा सुनाने वाले संत शिरोमणि श्री निरंजन जी महाराज का ये भाव है, रिश्ते नाते संग न जावे, दुनिया से क्या काम। बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम। सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में तुम भूल न जाना। होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। बंधे तू पल भर को रट ले, अरे रसना तू पल भर को रट ले, राधा रमण घनश्याम। बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन। सज्जनों, प्रियव्रत महाराज का मन बैरागी हो गया, घर द्वार छोड़ करके निकल गया। अपने पिता मनु महाराज से साफ मना कर दिया, पिताजी मुझे राज नहीं लेना है, मुझे तो वैराग लेना है। अब बेटा वैरागी बन गया तो मजबूरी में छोटे पुत्र और तान तात को राजगद्दी दे करके मनु महाराज निकल पड़े। मेरी माताओं, कहां चले गए? तपस्या करने के लिए। कौन से तीर्थ में? नैमिषारण्य धाम में। प्रेम से बोलो नैमिषारण्य पावन धाम जय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज जी ने जिक्र किया, संकेत किया, स्वयंभू मनु
अरुषत रूपा स्वयंभू मनु अरुषत रूपा ओ स्वयंभू मनु अरुषत रूपा स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा जिनके भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का अजहु भाव श्रुति जिनके नीका अजहु कामुति जिनके नीका नृप उत्तान पाद सुत तासु नित्य उत्तान पात सुत कासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु हरि भगत भयो सुत जासु मनु महाराज के पुत्र उत्तान पाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज लघु सुत नाम छोटे बेटा प्रिय व्रत ताही लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसय जाई वेद पुराण प्रशंसय जाई मनु महाराज ने मेरी माताओं छोटे बेटा को राजगद्दी दे दिया, निकल पड़े नैमिष भर तीरथ विख्याता नैमिष भरे तीरथ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता भर बस राज सुसई नृप दीना जबरन दिया जबरदस्ती हाँ बर बस राज सुतई नृप दीना पर बस राज सुतई नृप दीना नारी समेत गवन बनी नारी समेत गवन बन की तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बरे नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। नैमिषारण्य धाम में गए, जाकर के साधु संतों का दर्शन प्राप्त किया, तीर्थों में स्नान किया, मेरी माताओं दान पुण्य किया और अपने आने का कारण बताया। मनु महाराज ने मकसद बताया, हे तीर्थ के संतों, मैं नैमिषारण्य धाम में भगवत प्राप्ति के लिए आया। चौथेपन को अपने बुढ़ापे को मैं संभालने सुधारने आया। अब मैं भजन करना चाहता हूं और भगवान का नाम लेते लेते शरीर को त्यागना चाहता हूं। महात्माओं ने मंत्र दे दिया मनु महाराज के कानों में। कौन सा मंत्र है वो? 12 अक्षर मंत्र पुनि
जपहि सहित अनुराग, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। मन लगा करके मनु शत्रुपा ने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जपन किया। द्वादश अक्षर का मंत्र क्या है? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का मनु और शत्रुपा ने 28,000 साल तक जप किया है। 28,000 साल तक घोर तपस्या किया। इस मंत्र को अनुराग सहित द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग है। राग से संसार मिलते हैं सज्जनों, और अनुराग से भगवान मिलते हैं। ये अनुराग पूर्वक मंत्र का जप कर रहे हैं। और केवट ने भगवान के चरणों को धोया, तो केवट ने कैसे धोया? बोले अति आनंद उमगी अनुरागा, और केवट चरण पखारन ला। श्री भगवान के लिए अनुराग बहुत अनिवार्य है। भक्ति करते हो तो अनुराग चाहिए, कथा सुनने में अनुराग चाहिए, भगवान के सेवा में अनुराग चाहिए। क्योंकि बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले मिले ही न रघुपति। चौपाई पूरा करो आप। मिला ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। कितना योग साध लो, कितना जप कर लो, कितने ज्ञान की बातें करो, कितना वैराग्य की बातें कर लो, लेकिन ईश्वर मिलने वाले नहीं है। ज्ञान से तुम्हें मुक्ति भली मिल जाएगी सज्जनों, ध्यान रखो। बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान से तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, फिर ज्ञान से भगवान मिलने वाले नहीं, ध्यान रखिएगा। ऋते ज्ञानान मुक्ति, भगवती श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिलती। तो जिनको मुक्ति चाहिए वो ज्ञान की बातें करें, ज्ञान मार्ग पर चले, और जिन्हें भगवान चाहिए वो प्रेम के रास्ते पर चले। मिले ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। कितना वैराग्य को साध लो प्यारे, कितने ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन उससे तुम्हें भगवान थोड़ी मिलेंगे। तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, भगवान को पाने के लिए तो अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कबीर बाबा कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अरे पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। राधा स्वामी वाले गुरु जी कहते हैं सावन सिंह जी महाराज, प्रेमी सुनहि प्रेम की बाता। उसके ग्रंथ में लिखा है प्रेमी सुनहि प्रेम की बाता। प्रेमी माने वो परमात्मा, वो परमात्मा तो केवल प्रेम की भाषा ही समझता है प्यारे। ध्यान रखो, उसके लिए प्रेम चाहिए। ज्ञान वाणी से भगवान नहीं मिलते। एक ज्ञानी गया था ना
वो वृंदावन में ज्ञान का पाठ पढ़ाने, लेकिन वहां की प्रेमी गोपियों ने ऐसे फटकारा ज्ञानी को, सब ज्ञान धन बिसर गया। 6 घंटे के लिए गया था, 6 घंटे के बाद वापिस मथुरा आऊंगा। और प्रेमी गोपियों ने जब प्रेम का मंत्र दिया तो 6 घंटे के लिए व्रत की यात्रा करने वाले उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में लोटपोट हो गए। 6 महीने तक वृंदावन की गलियों में डोलने लगे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ज्ञान का जहां पार नहीं है वहां तो प्रेम का भक्ति की अपार है, अपरंपार है। वहां भक्ति की महिमा अपरंपार है। उद्धव जी महाराज ज्ञानी थे, गोपियों को जाकर के वो सिखा रहे थे, थोड़ा योग सीखो, फ्री में योग क्लास लगा रहे होंगे, सुबह सुबह आओ। अरे कुछ ज्ञान ज्ञान की बातें करो, रात दिन कृष्ण कृष्ण है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। तो ज्ञान की सीखी बघारने लगे। वृंदावन की भोली गोपियों ने फटकार के कह दिया, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्ते की होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। और ये हस्ती इतनी सस्ती नहीं है, इस हस्ती को पाने के लिए थोड़ा मस्ती चाहिए। कृष्ण की भक्ति की मस्ती चाहिए। तो मनु महाराज ने 28,000 साल तक तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए। पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हाँ, और त्रिदेवों ने आकर के कहा, मनु महाराज हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो आप जो चाहते हो। मनु महाराज ने शाप मना कर दिया, हम 3 देवों के लिए तपस्या नहीं कर रहे महाराज, हम तो एक के लिए तपस्या कर रहे हैं। कौन है? जो सुनी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। अरे शिव भगवान शंकर जी के मन मंदिर में निवास करने, राम को पाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। काकभुसुंडी के मन में रहने वाले वो बालक राम का दर्शन करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। हे त्रिदेव, प्रेम से जैसे आए हो वापिस हो जाओ। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मनु महाराज ने एक ही बात कह दिया, तरसते रे नैना तरसते, राम दर्श के खातिर नैना तरसते, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे, तरसते रे नैना तरसते रे, राम दर्शन के खातिर नैना तरसते रे, प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरसते रे। सुआ बढ़ावत कनिका तरगे सदन कसाई, सुआ पढ़ावत कनिका तरगे सदन कसाई,
सुबह पढ़ावत कनिका करके सदन कसाई। सुआ पढ़ावत गणिका करके सदन कसाई। तोर भजन लागा के प्रभु जी, तोर भजन लागा के प्रभु जी, तोर दर्श ला पाके प्रभु जी, तोर दरस ला पाके प्रभु जी। करगे मीरा बाई नैना तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम राम रघुराई सिया राम रघुराई नैना तरस तेरे। अब तो भगवान को प्रकट होना पड़ा मेरी माताओं। भगवान राम स्वयं प्रकट हो गए। ओ नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नील सरोवर नीलमणि नील नीरु घनश्याम। नील सरोवर नीलमणि नील नीरु घनश्याम। ये सब मानस की चौपाइयां हैं, इनको याद करो। याद रोज पढ़ोगे 10 मिनट तो याद हो जाएगा। नील सरोवर नीलमणि नील नीरु घनश्याम। नील सरोवर नीलमणि नील नीरु घनश्याम। ताजहि तन शोभा निरखी, ताजहि तन शोभा निरखी, ताजहि तन शोभा निरखी, ताजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सत काम में ना तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम तरस के खातिर नैना तरस तेरे। हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। तरस तेरे नैना तरस तेरे। राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे। प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे ठाकुर जी को थोड़ा सा और कुछ हमको सज्जनों मेरी माता और बहनों, तो भगवान राम जी प्रकट हो गए, हाथों में धनुष्मान लेके, और संग में माता सीता भी है ना। हैं? अच्छा, राम जी का अवतार कौन से युग में हुआ है सज्जनों? राम जी ने अवतार कब लिया? त्रेता युग में। और मनु महाराज तपस्या कौन से युग में कर रहे हैं? सतयुग में। और धन्य है मनु महाराज की वो तपस्या, उनकी भक्ति धन्य है सज्जनों। त्रेता युग में प्रकट होने वाले राम को सतयुग में ही प्रकट करा के रख दिया है।
त्रेता तो बाद में आता है, सतयुग आता है उसके बाद, बीच में उसके बाद त्रेता आता है? अभी त्रेता युग आया ही नहीं है। लेकिन मनु महाराज की भक्ति ने, मनु महाराज के प्रेम ने ठाकुर जी को समय से पहले ही प्रकट करवा दिया। भगवान राम प्रकट हो गए। चिंता मेरी तभी मिटेगी, युगल चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भगवान राम प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, क्या कहा? बोले कृपा निधान। कौन बोले? कृपा निधान। बोले कृपा निधान, अति प्रसन्न मुझ जान, मांगहु बर जो भाव मन, महादानी अनुमान। बोले कृपा निधान पुनि। भगवान ने प्रकट होकर के मनु महाराज से कहा, हे मनु महाराज, मैं संतुष्ट हूं आपकी भक्ति से, प्रसन्न हूं आपकी तपस्या से। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। आपके मन में जो चल रहा हो, जो इच्छा हो, कृपा करके निसंकोच आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते। जो चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती, हाथी घोड़ा महल अटारी धन दौलत, जो आप चाहते हो प्रेम से मुझसे मांग लो। भगवान कहते हैं मुझसे मांग लो, मुझसे मांग लो। मनु महाराज बोले, महाराज मैं आपसे मांगने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं। हाँ महाराज, मैं आपसे मांगने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूं। फिर अरे महाराज मैं तो आपको ही मांगने के लिए तपस्या कर रहा हूं। मनु महाराज ने साफ कह दिया, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाई, चाहो तुम ही, चाहूं तुम ही। शब्दों में कितना भाव है। भगवान कहते हैं तुम मुझसे चाहो, मुझसे मांगो, मुझसे चाह लो। मनु महाराज बोले, मैं तुमसे नहीं चाहता, मैं तो तुमको ही चाहूं तुम ही। मैं आपको चाहता हूं, अथवा समान सुत प्रभु शन कवन दुरा, चाहो तुम ही समान सुत। एक साथ पढ़ दोगे ना झटपट में, तो एक ही अर्थ प्रकट होता है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाई। सच कह रहा हूं। क्या चाहते हो? चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। एक साथ पढ़ोगे तो ऐसा ही अर्थ आता है, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। और थोड़ा ठहर के पढ़ो तो चाहो तुम ही, मैं तुमको ही चाहता हूं, अथवा समान शुत, आपको भी चाहता हूं और आपके जैसा बेटा भी। तो भगवान गदगद हो गए और प्रकट होकर के राम जी बोले, देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान प्रसन्न हो गए सुजनों। पर भगवान कहते हैं, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजन, तुम मुझे चाहते हो अथवा मेरे जैसे बेटा चाहते हो? भगवान बोले, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। मेरे जैसे तो सिर्फ ही मैं हूं। आप सरिस खोजो कहां जाए, मैं कहां कहां खोजने जाऊं अपने जैसा। इसलिए जाओ, आप मुझे चाहते हो
तो मैं आपको वरदान देता हूं, वचन देता हूं कि मैं ही आपके घर में बेटा बन करके आऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं खुद स्वयं बेटा बन करके आऊंगा और तुम मेरे जैसे बेटा भी चाहते। श्री राधे। बहुत ही सुंदर आदरणीय श्रीमान श्री सत्यनारायण शर्मा जी विधायक जी के सुपुत्र श्री विशाल शर्मा जी का शुभ आगमन हमारे व्यास मंच में हुआ है। आप सभी ताली बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक मिनट अच्छा, सौभाग्य है हमारे मध्य में आपके क्षेत्र के सबसे लाडले अति सम्माननीय हमारे श्री शर्मा जी के चिरंजीवी सुपुत्र विशाल भैया का आगमन हुआ है हमारी इस कथा मंडल में। तो बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपके पिताजी का धमतरी में कई बार आना हुआ और हम यदा कदा उनसे मिलते रहे, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। आज अब हमारे मध्य पधारे हैं अपनी मित्र मंडली के साथ, तो हम व्यास बुद्धि से अपने गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। जैसे आपके पिताजी ने कई सालों तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, क्षेत्र की चहुमुखी विकास किया है, इसी तरह आप भी बड़े बड़े पदों में सुशोभित हों, ये आपके लिए हमारी मंगल कामना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल स्वागत। और हम शर्मा जी से निवेदन करेंगे, हमारे श्रोता समाज बैठे हैं, सबकी इच्छा है कि दो शब्दों से आप सबको आशीर्वचन प्रदान करें, सबका मनोबल बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यासपीठ पे विराजे गुरु स्वरूप श्री वैष्णव जी महाराज, मैं रामायण की चौपाई से आपको प्रणाम करता हूं कि बंदऊं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के रज में इतनी महात्म होता है, चरण रज में पूरी दुनिया एक तरफ और गुरु का चरण रज एक तरफ। भगवान श्री कृष्ण, राधा जी महारानी यहाँ पे विराजी हैं और भागवत का रस यहाँ पे बरस रहा है। आयोजक समिति का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं भी उसका हिस्सा बन पाया। मैं श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। और इस भागवत का फल इस गांव को मिले, हर परिवार बहुत सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी आशा के साथ महाराज जी की चरण वंदना करते हुए बोलिए भगवान राधा कृष्ण भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों मेरी माता, देखो चौपाई कितना भाव से भरा हुआ है। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना है ना, भगवान को चाहना और भगवान से चाहना कितना अंतर होता है।
आजकल थोड़ा सा कटु सत्य है। आजकल मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है ना, तो भगवान को चाहने वालों की भीड़ कम, भगवान से चाहने वालों की भीड़ ज्यादा है। अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम घट जाता है ना मांगने से। हम जिससे प्रेम करते हैं प्यारे, प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है, लेना कहां होता है। हम प्रेमी बनकर के जब भगवान देने जाते हैं, थाली भर भर के पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं, ठाकुर के लिए केला संतरा सुंदर सुंदर फल लेकर के भगवान के लिए जाते हैं, तो फिर भगवान से याचना क्यों करते हैं? यही कपट है, ध्यान रखना। तुम कितने का फल ले जा रहे हो? 100-200 रुपए के ले जाते हो, बात की बात बहुत ले गए तो नहीं तो 30-40 रुपए का आता है केला, तो 1 दर्जन। चलो मान लिया 100-200 रुपए की सामग्री लेकर के हम गए और वहां से भगवान को 2-4-10-20 लाख की याचना करना, यही भक्ति में कपट है सज्जनों। सिरत है। जी जी, परम सौभाग्य है हमारे बीच में जयतु सौमठ से परम आदरणीय श्री तिवारी जी महाराज का आगमन हुआ है। हम सबको आशीर्वाद देने, हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आप महापुरुष यहाँ पधारे हैं। व्यास गद्दी से अपने गुरु जी महाराज की तरफ से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायुष्य को प्राप्त हो आप, और इसी तरह भक्तों का संबल बढ़ाते रहें। मेरे ठाकुर जी सदा आपको दीर्घायुष्य प्रदान करें, सदा स्वस्थ सुखी रहें आप। जय श्री राम। बोलो बोलो वत्सल भगवान की जय। वैष्णव वक्ता की कथा में अगर ब्राह्मण पधारे, ये परम सौभाग्य की बात है। जैसे भगवान के दाहिने और बाएं भुजाएं दोनों, आज दो ब्राह्मणों का, 2 महानुभावों का आगमन हुआ इस कथा में। हमारे आदरणीय शर्मा जी, विशाल, छोटे मोटे नहीं। उसके बाद अजय द्विवेदी जी आए, वहां तो जय ही जय है जहां आप पधारे। आइए मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान से चाहना और भगवान को चाहना में जमीन आसमान का अंतर है। हम मंदिर तो जाएं, लेकिन ये अपेक्षा रख के न जाएं कि भगवान की पूजा करने से, भक्ति करने से हमें कुछ मिल जाए, 2-4 लाख की संपत्ति मिले। ये कपट है प्यारे। जब आरती में हम भगवान से निवेदन करते हैं, आरती गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, भगवान को ये अंतर्यामी कहते हैं। तो जब अंतर्यामी है वो भगवान, फिर उसे चिल्ला चिल्ला के बताने की और मांगने की जरूरत ही क्या है? एक तरफ तो हम अंतर्यामी कहते हैं, तो क्या अंतर्यामी हमारे अंदर की बात को नहीं जानते क्या? हमारे जीवन में किस बात की कमी है
हमारे जीवन में हमें किस चीज की जरूरत है भगवान को मालूम है कि नहीं? उस अंतर्यामी को। तो फिर वो कान में मुंह टिका टिका के क्यों बोलते हो आप? नंदिया बगला के कान में महाराज भोलेनाथ से कहियो। हाँ, कोई एयरपोर्ट के रास्ते में जो है ना लोकुश वाटिका के घर में 25 टिकट का प्लाट हमें ही मिलना चाहिए। भक्ति के बदले में भगवान से मांगना ये घोर कपट है। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्रण, छल मत करो, दिखावा मत करो। भगवान को इतना देने की जरूरत नहीं है, और दे रहे हो तो निष्काम भाव होना चाहिए। खूब ले जाना चाहिए अपने ठाकुर के लिए। है कि भगवान ने हमें लाखों करोड़ों की संपत्ति दी, हमें सब कुछ दिया। सबसे बढ़िया भगवान ने हमें दिया देव दुर्लभ मानव जीवन। जिस शरीर को, जिस योनि को, जिस जीवन को पाने को देवता तरसता करते हैं, भगवान ने कृपा करके दिया है, कोई दिखावा नहीं किया। आपको मनुष्य से दिया है तो भगवान ने आपसे कुछ लिया है क्या? भगवान ने कहा आपसे 2-4-5 लाख भगवान ने मांगा है, तुमको इतना बढ़िया शरीर दिया है बेटा, 2 लाख रुपया तो जमा करना पड़ेगा ना। उन्होंने करुणा से दिया है, अपनी कृपा से दिया है, बिना याचना के, बिना कुछ। तो बस जैसे भगवान ने हमें निष्काम भाव से मनुष्य शरीर दिया है, इसी तरह हमें भी भगवान की सेवा, भगवान की पूजा निष्काम भाव से करना चाहिए। सभी समस्याओं का हल एक लोटा। तो समस्या रहेगी तभी जल चढ़ेगा ना, समस्या नहीं है तो जल चढ़ना बंद हो जाएगा क्या? ये अच्छी बात नहीं है। सज्जनों, प्रेम तो वो है कि हमें जीवन में कुछ मिले चाहे न मिले, भगवान शिव का अभिषेक करना हमारा धर्म है। मंदिर जाना ये हम सनातन धर्मियों का धर्म है। भगवान की भक्ति करना, हमें जीवन में कुछ मिले चाहे मत मिले, और क्या ना मिले, क्या ना मिले, भगवान ने हमें सब कुछ भी मांगे दे दिया है। सज्जनों, बिना मांगे तो मैं क्या नहीं दिया है। ईमानदारी तो यही है कि भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू करते हो भगवान को? कभी मंदिर जाके ईमानदारी से बोला कि खाली मांगते रहा? मांगने के लिए नहीं, कभी कभी मंदिर में भगवान को धन्यवाद देने के लिए जाना चाहिए। सज्जनों, कोई व्यक्ति हमको कुछ एक हाथ चाय पिला देता है, अपने वो पाउच का खाते खाते आधा आधा आपको भी खिला देता है गुटखा, राजश्री, तो आप उसको थैंक यू बोलना नहीं छोड़ते, बराबर थैंक यू बोलते। तालाब के किनारे में तुम्हें कोई गुड़ाखू दे देता है अपने हिस्से का, जैसे अमृत दे दिया किसी ने, हम उसको थैंक यू करना नहीं छोड़ते। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, देव दुर्लभ मानव जीवन दिया है, भगवान को कभी थैंक यू बोले? मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मनु महाराज ने भगवान से नहीं कुछ नहीं मांगा, मनु महाराज ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूं सतभाय, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने कहा मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजूं कहां जाई, तो नृप तब तने हो मैं आई। मनु महाराज को वरदान दिया, लेकिन भगवान ने क्या देखा, वहां पर केवल मनु महाराज ही नहीं है, बल्कि मनु महाराज के वाम मांग में जगन माता शत्रुपा भी खड़ी है, वाम भाग में शत्रुपा भी खड़ी है। भगवान ने आंखों से देखा,
क्या देखा? सतरूप ही बिलोकी कर जोरे। ध्यान से सुनिएगा, चूंकि प्रसंग चढ़ गया इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा चीज सुनाना चाहता हूं जो आपके दिल तक उतरे। शत्रुपा ही बिलोक कर जोरे। भगवान ने देखा थी शत्रुपा भी हाथ जोड़े खड़ी है, तो भगवान बोले देवी मांगू वर जो मन तोरे। माता जी आप भी मांगो ना, आपके मन में जो भी कामना हो, जो इच्छा हो, निसंकोच मां देवी मांगो वर जो मन तोरे। आहा, तो शत्रुपा मां ने भगवान से क्या मांगा? शत्रुपा मां ने भगवान से कुछ नहीं मांगा माताओं। शत्रुपा ने क्या कहा? शत्रुपा मां ने एक ही बात कहा, प्रभु जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रियला। ध्यान दे मेरी माता। शत्रुपा मैया कहती है, प्रभु मेरे चतुर स्वामी ने, मेरे बुद्धिमान पति देवता ने जो वरदान मांगा है ना प्रभु, वो वरदान मुझे बहुत पसंद आया। मेरी अलग से कोई मांग नहीं है ठाकुर, पति की मांग ही मेरी मांग है। उसने जो मांग दिया तो समझ लो मैंने भी मांग लिया। भगवान बोले नहीं माता जी, ऐसा नहीं हो सकता। भाई तपस्या अलग कर रहे हो, तो जब तपस्या अलग अलग कर रहे हो तो वरदान भी अलग अलग मांगना चाहिए ना। तो माता बोली प्रभु अब शरीर दो है ना, तो शरीर जो है तो तपस्या तो अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन भले तपस्या अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही तो है प्रभु। और हमारे जीवन के लक्ष्य आप मिल गए, हमें और क्या चाहिए? जो वरुणात चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रियला। भगवान बोले माता जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको अलग से मांगना पड़ेगा। माता बोली आप समझते क्यों नहीं प्रभु, मैं सनातन धर्म की बेटी हूं, हिंदू धर्म को मानने वाली, हिंदू धर्म को जीने वाली हूं। और सनातन धर्म में पत्नी के अलग से कोई मांग नहीं है, पति की मांग ही तो हमारी मांग है, हमारी अलग से कहां मांग है? अब मेरी माताओं सच सच बताओ आप लोग, आपकी ये जो मांग है ना माथे में, ईमानदारी से बताओ ये मांग किसकी है? आपकी मांग है कि पति की मांग है? इस पे नाम पर तुम मांग भरते हो, हकीकत में ये मेरी मांग नहीं है, ये तो मेरे पति की मांग है। तो फिर मेरी अलग से कहां मांग है? पति की मांग ही तो मेरी मांग है। क्या जवाब दिया माता ने? पति पत्नी दो एक हैं, दोनों एक हैं, दिखने में अलग अलग है, और दोनों की मांग भी एक है, दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक है। प्रभु पति पत्नी दो एक हैं, इनकी गांठ अटूट, इनके बंधन ना छूटे, प्राण जाए भले, प्राण भले छूट जाए, लेकिन इनके बीच का जो बंधन है, इनका जो लक्ष्य वो नहीं छूटता। मेरे स्वामी ने जो मांगा वो मेरी मांग है, मेरे लक्ष्य मांग नहीं। भगवान ने कहा मां तुम बड़ी हो, तुम मां अपने बच्चे के मनोहार रखने के लिए, दुलार रखने के लिए एक बार मांग लो। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मेरी मैया, एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, अपने बेटे का दुलार रखने के लिए एक बार मांगो ना मां। आपको मांगने से मुझे बड़ी खुशी होगी। माता मजबूर हो गई, विवश हो गई और बोली ठीक है, अगर मेरे मांगने से मेरे स्वामी को खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, मेरे भगवान को
तो मुझे मांगने में कोई गुरेज नहीं है। और फिर माता शत्रुपा ने मांगा मेरी माता, माता शत्रुपा मांगती है, क्या मांगी, कैसे मांगी? बोले माता शत्रुपा छत्तीसगढ़ी बोली में मांगी, ना अंग्रेजी में मांगी, न हिंदी में मांगी, न गुजराती में मांगी, न मराठी में मांगी। शत्रुपा माता छत्तीसगढ़ी बोली में मांगी। बोले क्यों? क्योंकि शत्रुपा माता इसी छत्तीसगढ़ की बेटी है। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। शत्रुपा माता छत्तीसगढ़ की बेटी है। कहां की बेटी है? कहां है शत्रुपा मैया का मायका? कहां है? मेरी माताओं, शत्रुपा माता ही तो कौशल्या माता है। शत्रुपा माँ ही तो कौशल्या माँ है ना। और कौशल्या माँ का मायका कहाँ है? आप तो शत्रुपा कौशल्या माँ के पड़ोसी हो सब, धर्मपुरा वालों। कल वो सौभाग्य मुझे बहुत दिन बाद मिला। जब जब भी ये प्रसंग आता है अपनी भागवत कथा में, तो मैं उस कौशल्या माँ के पावन भूमि को, उसके महिमा को मैं भूल नहीं सकता, बराबर याद करता हूं। चंदखुरी पावन धाम के याद बराबर हमारी कथा में आती, जिक्र आता है, लेकिन दर्शन करने का मौका मिला ही नहीं है। कितने बार हम कचना आ गए, कितने बार महुआ आए, है नहीं? आसपास रायपुर में ही आए, रायपुर में ही बराबर 2-3-4 बार आए, गुड़ियारी में आए, पचपड़ी नाका में आए, लेकिन वो सौभाग्य मिला नहीं था। पर अब जब धर्मपुरा में आए तो भगवान ने वो संयोग प्रकट किया। और कल सोमवार का दिन था। कल कौन सा दिन था? शनिवार। कल हम जाकर के दर्शन करके आए, अपनी पूरी टीम के साथ गए थे। अद्भुत जगह है। मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, रोम रोम रोमांचित हो गया। भगवान राम का ननिहाल है, पूरा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। सज्जनों, इसका प्राचीन नाम है कौशल प्रदेश। कौशल्या मां की राजधानी, उनके मैका होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है कौशल। और बाद में ये कौशल 2 भागों में बटा। जब कौशल्या यहां से अयोध्या ससुराल गई तो कौशल को, अयोध्या के क्षेत्र को उत्तर कौशल नाम दिया गया। और हमारा ये छत्तीसगढ़ का इलाका दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल है। छत्तीसगढ़ में तो कहूं पूरे विश्व में, भारत में तो है ही है, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ से ऐसा प्रदेश न भूतो न भविष्यति। क्योंकि ये परब्रह्म राम के जन्म देने वाली मां का जन्म स्थान है हमारा पावन छत्तीसगढ़। सज्जनों, हम कम किस्मत वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों की तपस्या का पुण्य प्रताप है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म राम को बेटा बना करके जन्म देने वाली कौशल्या मां का ये पावन धाम है चंदखुरी धाम। तो कौशल्या छत्तीसगढ़ वालों की बेटी है, सबकी बेटी है ना। इसलिए राम जी यहाँ के भांजा है, छत्तीसगढ़ वालों के भांजा है भगवान। इसलिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, हमारे यहाँ भांजा भांजी को प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? इसके पीछे वही सिद्धांत काम करता है। आप अन्य किसी प्रदेशों में चल के देखिए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और कहीं प्रदेश में शायद भांजा भांजी को प्रणाम करके परंपरा नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में हम भांजा भांजी को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? वो जो भांजा है वो साधारण भांजा नहीं है, वो तो साक्षात भगवान भांजा है। वो भगवान ही है जो भांजा बन के आया है। तो प्रत्येक भांजा में हम भगवान राम की कल्पना करते हैं प्यारे।
धन्य है वो भगवान, कितने दयालु हैं। छत्तीसगढ़ वालों के ऊपर में कितनी कृपा की है। स्वयं जगत पिता नारायण छत्तीसगढ़ वालों के भांजा बन गए, भगवान यहाँ के भांजा बन गए। अब यहाँ के जितने भांजा है सबको भगवान ने भगवान बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माता शत्रुपा छत्तीसगढ़ की बेटी, चंदखुरी पावन धाम है। मैं तो छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करूं अपनी कथा के माध्यम से, सज्जनों, अयोध्या काशी मथुरा की बात तो बहुत दूर की बात है। पहले तुम चंदखुरी में आके कौशल्या का दर्शन तो करो। है? इतने बड़े धाम को छोड़ोगे? अरे माँ कौशल्या का आशीर्वाद मिलेगा तभी तो तुम अयोध्या तक जा पाओगे प्यारे। हैं? अयोध्यापति राम के दर्शन करने से पहले भगवान को जन्म देने वाली कौशल्या माँ के धाम का दर्शन करो। चंदखुरी में आकर के पावन धाम है। सज्जनों, सुंदर राम मंदिर का दर्शन अद्भुत। कौन सा जगह है वो? कल रायपुर में अद्भुत दिव्य राम मंदिर का दर्शन जो भी अभी बना है उसका भी दर्शन लाभ मिला। मेरी माता और धर्मपुरा तो है ही धर्मपुरा, इसका नाम ही धर्मपुरा है, धर्म नगरी है। सुनने में आया है कि यहाँ का शिवरात्रि महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि का विशाल मेला लगता है धर्मपुरा में। सरोवर के किनारे भगवान बुढ़ेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान नंदी हैं शंकर जी। तो धर्मपुरा तीर्थ नहीं है। तो शत्रुपा माँ से भगवान ने कहा, माँ आप वरदान मांगो ना। तो शत्रुपा माता छत्तीसगढ़ी में मांगी। कैसे मांगी? ये माता शत्रुपा का सुंदर भाव है। हमारे एक वैष्णव जी हैं, श्री प्रहलाद दास जी वैष्णव, आरंग के पास चरोदा में रहने वाले महाराज जी ने इस भजन को लिखा है। उनका ये भाव है। वो कहते हैं शत्रुपा माता के भावों में, शब्दों में शत्रुपा माता निवेदन करती है भगवान से और कहती है, राम तेहा बेटा बन के राम तेहा बेटा बन के प्रभु तेहा बेटा बन के मोर घर में आते। अच्छा, मैं तो घर में बेटा बन के आते हूँ दाई, तो ते का बूता करते हो बाबू। राम तेहा बेटा बन के मोर घर में आते, तब मैं घेरी बेरी चूमत रहते हो छाती मार, बेरी क्यों मत रहते हो छाती माँ लगा के। राम तेहा बेटा बन के, राम तेहा बेटा बन के, प्रभु तेहा बेटा बन के, प्रभु तेहा बेटा बन के मोर घर में आते, बेरी चूमत रहते हो छाती माँ लगा। तेरी बेरी क्यों मत रहते हो छाती माँ लगा। पहले सुनो छत्तीसगढ़ की महिमा। किसम किसम के देवता धामी, किसम किसम के, किसम किसम के देवता धामी, किसम किसम के देवता धामी, किसम किसम के देवता धामी। गंगा जल कस पानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के बानिए। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के बनी है। किसम किसम के देवता धामी, किसम किसम के देवता धामी। अरे गंगा जल कस पानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया
राम के बानी रे। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम ओ डोंगरगढ़। शिवरी नारायण ओ शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम ओ डोंगरगढ़। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिमियो डोंगरगढ़। रतनपुर मां दर्शन खातिर मन के जुट थे अड़बड़। रतनपुर दर्शन के खातिर मन के जुड़ते अड़बड़। दशरथ राजा ला राम देवैया। दशरथ राजा ला राम देवैया। कौन? श्रृंग ऋषि महाराज सियावा पर्वत में नगरी के पास में श्रृंग ऋषि का यह तपस्थान है, तपोभूमि है। राजा दशरथ ला राम देवैया। राजा दशरथ ला राम देवैया। यहाँ के ज्ञानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा। राम के बेटी, राम यहाँ के भाचा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा। 10 वर्ष 10 बछर वनवास बिताई, देखी कर्मा नाचा। 10 बरस कर नाचा। 10 बछर वनवास बिताई, देखी कर्मा नाचा। वनवास बिताई, देखी कर्मा नाचा। रामचरण जस पावन माटी। पावन माटी। रामचरण जस पावन माटी। रामचरण जस पावन माटी। मन के औघड़ दानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी है। किस्म किस्म के देवता धामी। किस्म किस्म के देवता धामी। किस्म किस्म के देवता धामी। गंगा जल कस पानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूइया। राम के बानी है। अभी भजन के माध्यम से पूरा सिद्ध हो गए हैं। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भांचा। 10 बछर वनवास बिताई, देखी कर्मा नाचा। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी, छत्तीसगढ़ी बोली में भगवान का वरदान मांगते। राम तैहा बेटा बनके। राम तैहा बेटा बनके। राम तैहा बेटा बनके। राम तैहा बेटा बनके। मोरे घर में आते। अच्छा कते काबू तक करते दाई मैं हाँ घेरी बेरी चूमत रही त्यों छाती मां लगा के। घेरी बेरी चूमत रही त्यों छाती मां लगा के। करिया करिया तोर आँखी में काजर नेहा लगाते हो। करिया करिया तोरे आँख में काजर में हाँ लगाते हूँ। राम हे राम हे राम करिया करिया तोर आँखी में काजर में हाँ लगाते हो।
करिया करिया तोरे आँख में काजल में लगाते हो। सुघर अकन पीताम्बर के तोला झबला में पहिराते हो। सुघर अकन पीताम्बर के तोला झबला में पहिराते हो। चंदन के पलना बनवा के रेशम डोरी लगाते हो। चंदन के पलना बनवा के रेशम डोरी लगाते हो। फूल के वो माँ सेज सजा के अतर सुगंध छिटाते हो। फूल के वो माँ सेज सजा के अतर सुगंध सिंचाते हो। सुंदर लोरी गावते रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावते रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। का लोरी गावत रहते ते कौशल्या माँ का कहते आई मोल ज्यादा लोरी वोरी नहीं आए बाबू, पर एक ढंग सुन सुन के सीखे हो। कते वाले ला वही वाले ला जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। सुंदर लोरी गावते रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावते रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। पल्ला में झुला के मेरी मेरी चूमत रहते हो। प्रतिमा लगा के तेरे चूमत रहते हो। प्रतिमा लगा के राम दया बेटा बन के। राम दया बेटा बन के। प्रभु दया बेटा बन के। प्रभु दया बेटा बन के मोरे घर में आते मेरी बेरी चूमत रहते छाती मां लगा के। मेरी बेर चूमत रहते हो। छाती मां लगा के मेरी बेरी चूमत रहते हो। छाती मां लगा के राम। मेरी बेर चूमत रहते हो। छाती मां लगा के। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, इस तरह से भगवान राम ने वरदान दिया और वरदान देकर के भगवान ने कहा अब तुम मम अनुशासन मानी। बसहु जाय सुरपुर राजधानी। तहाँ करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हार शुद्ध। भगवान ने कहा हे माता जी पिताजी, अब आप अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर करके अब यहां से स्वर्ग लोक चले जाओ और स्वर्ग में जाकर कुछ दिन स्वर्गिक सुख को प्राप्त करो। उसके बाद त्रेता युग जब आएगा तो होई हो अवध भुवाल। अयोध्या के राजा बन करके दशरथ कौशल्या बन के प्रकट हो गए। तब मैं हो तुम्हार शुद्ध, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके राम रूप में आऊंगा। सज्जनों, इधर मनु महाराज के छोटे पुत्र उत्तानपाद राजगद्दी पर विराजमान हो गए। ये भागवत की प्रसिद्ध कथा आप सब लोग जिंदगी भर सुनते आए हैं। जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी उत्तरायस्तु ध्रुवा। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि।
सुनीति परम पतिव्रता है, सती साध्वी है, लेकिन राजा तानपाद को बड़ी रानी पसंद नहीं है। राजा का मन हमेशा छोटी रानी पर ही लगा रहता है, क्योंकि छोटी रानी भले ही छोटी है, लेकिन अभी उसकी उम्र हल्की है, उसके शरीर में भी वो आकर्षण है। राजा भले बूढ़ा हो गया है, लेकिन भंवरे की तरह हमेशा वो रानी के आसपास ही मंडराया करता है। मेरी माता बड़ी रानी सुनीति भगवत भाव वाली है, नीति के पद उसका नाम ही सुनीति है। पर वो नीति, वो सुंदर नीति सुनीति राजा को पसंद नहीं है। दोनों रानियों को भगवान की कृपा से एक एक बेटा है। बड़ी रानी सुनीति की बेटे का नाम है राजकुमार ध्रुव, और छोटे रानी सुरुचि के पुत्र का नाम है राजकुमार उत्तम। बड़ा बेटा ध्रुव, छोटा बेटा उत्तम। दो रानी सुनीति सुरुचि और बीच में राजा तानपाद। 5 लोगों का ये परिवार है। ये कथा तो आप जानते हो। रानी दो है ना, सुनीति और सुरुचि, लेकिन राजा ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? बड़ी रानी सुनीति को कि छोटी रानी सुरुचि को? सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। सुनीति पतिव्रता है, भगवान की पूजा पाठ करने वाली, दान पुण्य करने वाली, विदुषी किस्म की है, पर राजा को पसंद नहीं है। राजा को सुरुचि पसंद है? बड़ी रानी बिल्कुल पसंद नहीं करते। छोटी रानी सुरुचि पर बहुत नेह है राजा को ना, जबकि राजा को चाहिए भाई दोनों को बराबर प्रेम करना चाहिए, लेकिन राजा तो यही उसकी कमजोरी है। सुनीति पसंद नहीं है, राजा को सुरुचि ज्यादा पसंद है। राजा की कमजोरी है ना। अच्छा, तो राजा की कमजोरी है, आप ईमानदारी से बताओ। राजा तो कमजोर है, अच्छा नहीं है राजा का स्वभाव। सुनीति को पसंद नहीं करते, सुरुचि को ज्यादा पसंद करते हैं। ईमानदारी से बताओ, आपके जीवन में एक तरफ है नीति और दूसरी तरफ है रुचि। हमारे आपके जीवन में भी है कि नहीं? एक तरफ रुचि है, एक तरफ नीति है। ईमानदारी बताओ अपने आप से, अपनी छाती में हाथ रख करके बताओ, हमारे जीवन में भी नीति एक तरफ से रुचि है। हमको नीति पसंद है कि रुचि पसंद है? नीति ज्यादा पसंद है कि रुचि पसंद है? यही हालत तो हमारी भी है। नीति पसंद नहीं है, हम सबको भी रुचि ज्यादा पसंद है। इसको ऐसे समझो, सुनीति का मतलब है बुद्धिमानी। सुनीति माने बुद्धिमानी, सुरुचि माने मनमानी। अब सच बताओ, आदमी को बुद्धिमानी पसंद है कि मनमानी पसंद है? मनमानी है, जो मन में आए हम कर रहे हैं। मन जैसा कह दे, जैसा नहीं खाना है हम खा रहे हैं, जैसा नहीं पीना है पी रहे हैं, जैसा नहीं बोलना है बोल रहे हैं, जैसा पहनना नहीं है हम ऐसे ही उड़ांग कपड़ा पहन रहे हैं। भले दुनिया थूके तो थूके, हमको क्या लेना देना? हम तो सुरुचि के गुलाम है ना। इतने कमजोर बना दिया उस रुचि ने हमें। हम थे गोस्वामी, लेकिन बन गए गुलाम। गोस्वामी का अर्थ क्या है? गो नाम इंद्रियों पर राज करने वाला, इंद्रियों पर शासन करने वाले जीव का नाम है गोस्वामी है। हम सब लोग गोस्वामी हैं प्यारे, लेकिन क्या करें, उस रुचि ने हमें गुलाम बना दिया है। आप सब लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आजकल कपड़े के नाम पर क्या दुर्गति हो रही है? 2000, 4000, 5000 रुपए के सूट, अब इतना खतरनाक है वो कपड़ा के देखने वाले को भी शर्म आ जाए। वो कपड़ा भी रोता होगा, ये क्यों पहनता है मुझे? पर लोगों को पसंद नहीं है। सब नीति क्या क्या सुरुचि के हम गुलाम। हेयर स्टाइल इतना खतरनाक है आजकल, हैं? लड़कों का बाल देख रहे हैं, दाई अगल बगल चिकन महू चुहक दे बेचारा, पता ही नहीं।
और ऊपर ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आजकल बारी बकरी में सूरज फूल के और सूरजमुखी फूल दिखे नहीं, ओकर जगह में सूरजमुखी पैदा करता है। फुल पैंट इनका नीचे उतरते जा रहा है, सरकते जा रहा है। खतरनाक है इनका पहनावा, तो ये अच्छा नहीं है ना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अपन रुचे भोजन और पर रुचे श्रृंगार। ऐसा करो जिसको देख करके लोग खुश हो जाए, लोग तुम्हारी टिप्पणी करें, तुम्हारी हंसी उड़ाए, तुमको बुरा बुरा कहे, अच्छा लगता है क्या? तो हम सब सुरुचि के गुलाम हैं। जो नहीं खाना चाहिए आजकल वो हमारा आम भोजन बन गया है। संडे हो चाहे मंडे, जिधर देखो, जिस गली में निकल जाओ, और जमराज के घर पड़ेंगे डंडे, तब किसको पुकारोगे पंडे? हैं? संडे हो चाहे मंडे, ये कोई खाने की चीज है? तुम्हारी बुद्धि क्या होगी बताओ? छोटे छोटे बच्चे, सब बिगड़ा हमारा, आचार विचार आहार सब बिगड़ गया है। हम सब लोग सुरुचि के गुलाम हैं। घर में पवित्रता से बना हुआ कोई भी चीज हमको भाता नहीं है। आजकल वो बर्गर, पिज्जा और मैगी, वो पतला पतला सा रस्सी रस्सी होता है, ऐसे उसको निकाल के, क्या नाम है उसका, हैं? बड़ा खतरनाक है, देखने में घिन घिन लगता है। नहीं कैसे टाइप से खाते हो भगवान जाने, खाने वाले उसमें क्या पेट भरेगा? और घर की माताएं सुंदर स्नान करके सुंदर रोटी बनाती, पराठा बनाती, वो मन नहीं लगता है। हमें सेंट भी चाहिए रोज। ये सब बात है। कब से बना है वो डबल रोटी ब्रेड कितने दिन का बना पड़ा है। हम ऊपर ही ऊपर भाग रहे हैं। तो सज्जनों, सब सुरुचि के गुलाम है। ध्यान रखो, सुरुचि मने मनमानी, मनमानी। जैसे सुरुचि का बेटा का नाम है उत्तम, सुरुचि के बेटा का नाम क्या है? उत्तम। तो सुरुचि है मनमानी, मनमानी करोगे ना तो शुरू शुरू में उत्तम जरूर लगता है, लेकिन वो उत्तम बाद में लघुत्तम हो जाता है। वो टिकने वाला, और न्याय के रास्ते पर चलोगे, सत्य के पथ पर चलोगे, नीति के मार्ग में चलोगे, और जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो होगा ध्रुव। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने सत्य। नीति के पथ पर चलकर ही सत्य की प्राप्ति होती है प्यारे। इसलिए थोड़ा समझो। अब इधर जितना भागवत हो रहा है, जितनी कथा भागवत बढ़ रही है, उतना लोग राक्षस होते जा रहे हैं। गांव गांव एक स्मारक बना हुआ है साक्षरता का, है पूर्ण साक्षर ग्राम, पूर्ण साक्षर। हमारा गांव पूर्ण साक्षर है। और जब वो साक्षर नहीं था ना, 20 साल पहले उस गांव में अंडा का एक भी दुकान नहीं होता था, मांस मच्छी की दुकान नहीं होती थी। अब साक्षर हो गए, इसलिए 4-4 जगह लगे हैं। अब वो साक्षर को आप पीछे से पढ़ो, साक्षर को उल्टा पढ़ के देख लो, साक्षर। तो पीछे उल्टा पढ़ोगे तो क्या बनता है? हम जितने साक्षर बने उससे ज्यादा तो हम राक्षस बनते जा रहे हैं। खानपन बिगड़ते जा रहा है, पहनावा बिगड़ते जा रहा है, बोली बिगड़ते जा रही है, जीने का ढंग ही बदल गया है। कथा भागवत सुहाता ही नहीं है। मोबाइल आ गई हाथों में, हाँ बाप रे बाप, बड़ा स्थिति बेकार है। अब तो गुरुजी लोग बताते हैं, बड़ा दुख लगता है महाराज, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। वो क्या क्या सब है बताओ ना। विज्ञापन आता है टीवियों में, जहर बेचारा जा रहा है गुटखा के नाम पर। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं, दिन भर उनका मुंह चलते रहता है, बड़ा तकलीफ है। उसमें नशा, उसमें तंबाकू मिले होते हैं। तो सब छोड़ना पड़ेगा प्यारे। मेरी माता और बहनों, मैं सब भाइयों से निवेदन कर दूं, ये तो धर्म पूरा है, यहाँ तो धर्म को जीने वाले लोग रहते हैं। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, सुरुचि के गुलाम मत बनो,
नशा मत करो। यही भागवत का संदेश है। कुछ बहनों ने लाकर के मुझे एक भजन दिया है, बार बार निवेदन किया है, महाराज जी धर्मपुरा में जाना तो इस भजन को जरूर एक बार सुना देना। निवेदन करता हूं मैं। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। हमारी मड़ेली वाली पूर्णिमा दीदी ने इस भजन को दिया है। पूर्णिमा गोस्वामी जी। ओ नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे ओठ में, तेरे होठ में। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। गुटखा न खाना भैया, सुन लो अच्छी तरह से। छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। मुख में होगा कैंसर, लाली पड़ेंगे तेरे आँख में, तेरे आँख में। मुख में होगा कैंसर, लाली पड़ेगी तेरे आँख में, तेरे आँख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी। गौर करो बच्चों पर। स्कूल जाते बच्चे क्या क्या सूंघने लगे हैं आजकल, आप सब जानते हो। बड़ों का परम कर्तव्य है, फर्ज है। छोटे बच्चों को अगर नशा करते हुए देखे तो उनको प्रताड़ित करो, उनको समझाइश दो, उनके माता पिता को कंप्लेन करो। प्यारे नजरअंदाज मत करो। बीड़ी न पीना भैया, आजकल ये सब पढ़ने वाले विद्यार्थी बीड़ी सिगरेट पीने लगे। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बातों में, बातों बातों में। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात में, बात बात में। आंतों में होगा अलशर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात।
आंखों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगा, हजम ना होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है, इत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और निवेदन कर दो मैं बड़े विनम्रता के साथ, आप समझदार हो मेरे भाई, पढ़े लिखे हो, दारू न पीना भैया सबसे ज्यादा खतरनाक नशा। बीड़ी सिगरेट ये तो एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब तो पूरे समाज के लिए जहर है भैया। इस शराब ने समाज को तबाह कर दिया, कितनों बहनों की मांगे उजड़ गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माताओं की गोदी सूना कर दिया इस शराब ने। भूपेश बघेल जी से जाके निवेदन करो, चुनाव के समय उन्होंने वादा किया तो हमें तो हाथों में गंगा जल लेकर के सत्ता में बैठते ही हम छत्तीसगढ़ में शराब बंदी करेंगे। कितने दिन बीत गए, उन्हें याद दिलाओ। बल्कि जैसे कसम खाया ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है। आज तो गली गली चौराहे 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 है, स्कूल के पास पास में शराब की भट्टियां खुल रही हैं। हम छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आदरणीय बघेल जी महाराज से, तुम छत्तीसगढ़ के सपूत हो, दुलरवा बेटा हो, मूल छत्तीसगढ़िया मान करके लोगों ने आपको दुलार से सत्ता सौंपा है, तो जाते जाते स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अमर करते जाओ। बघेल जी छत्तीसगढ़ में एक बार शराब बंदी करके दिखा दो, युगों युगों तक छत्तीसगढ़ तुम्हारा नाम याद रखेगा। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, हाँ बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, हाँ बाजार में। ये शब्द बहुत गंभीर है, गंभीरता से समझना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, हाँ बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, हाँ बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। अरे बिकेगा गहना, बिकेगा गहना, मान लो कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। का कहना मान लो कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। बहनों से भी निवेदन है, आप शराब तो नहीं पीते ना? हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियां शराब नहीं पीती, बीड़ी सिगरेट पीने का सवाल ही नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप बीड़ी नहीं पीते, लेकिन ये बताओ
वो खाते हो कि नहीं खाते हो? गुटखा गुटखा नहीं खाते, लेकिन गुटखा तो नहीं खाते, गुड़ाखू खाते हो कि नहीं खाते हो? इतना गुड़ाखू खा रहे हो। एक जन दीदी कुआं पार में खड़े होकर आ जाई हो और माथा पटक पटक के चिल्लाओ तो कहा और गुड़ाखू गाड़ी देता घेरी बेरी घीसत रही तो, 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 मन नहीं थी रास रे। अब गुड़ाखू डबिया लेके मया करके कहा थे हाय रे मोर गुड़ाखू डबिया अब छुट न जात रे, हाय रे मोर गुड़ाखू डबिया खबर छुट न जात रे। घेरी बेरी घीसत रही तो, घेरी बेरी घीसत रही तो, पिचिर पिचिर तू कत रही तो, पिचिर पिचिर तू कत रही तो, मन नहीं थी रास रे। हाय रे मोर गुड़ाखू डबिया खबर छुट न जात रे, हाय रे मोर गुड़ाखू डबिया खबर छुट न जात रे। प्रेम से बोलो मंदिर छाप। तो देखो देखो अभी शब्द पुरानी हो जाए। हाँ मंदिर जाए का आदत नहीं है, मंदिर छाप गुड़ाखू की आदत जरूर है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। सज्जनों सुरुचि अच्छा लगता है लेकिन उसका परिणाम भयंकर भयावह है। आजकल सरकार को लिखना पड़ता है, देखो ये सब बहनें गांव की जो मितानिन बहनें हैं ना, एक जगह दीवार में लिखा मैंने पढ़ा है अभी अभी, नशा बिगाड़े जीवन की दशा। कितना सुंदर शब्द है, नशा बिगाड़े जीवन की दशा। एक जगह लिखा था उधर विश्रामपुर में, केस ख्याल के बाद विश्रामपुर में पढ़ा, सुबह सुबह उधर गया था मॉर्निंग वॉक में, वहां लिखा वो शब्द बड़ा जोरदार है। वो दीवार में लिखा था दारू अंदर अक्कल बाहर, दारू अंदर अक्कल बाहर। तो सब अकल वाले हो, अब अकल से काम लो तब जाकर के बनेगा। सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया। सज्जनों सुरुचि का तो यही स्वभाव है, रुचि के आगे नीति हार जाता है प्यारे, बुराई के आगे अच्छाई फेल खा जाता है। एकदा सुरुचि मंत्र पुत्र मंत्र मारो पिलालियन, एकदा सुरुचि पुत्र मंक मारो पिलालियन। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के राजगद्दी में राज सिंहासन में बैठे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा जनन्दत। छोटे भाई उत्तम को गोदी में बैठे देख करके ध्रुव महाराज का मन मचला, दौड़ करके पिता की गोदी में गए, पास में कहा पिताजी मैं भी बैठूंगा। राजा की नजरों में दोनों पुत्र बराबर है, कोई भेद नहीं है। राजा ने लपक करके ध्रुव को भी अपनी गोदी में बिठा लिया, एक जांग में उत्तम दूसरे जांग पर ध्रुव बैठा, दोनों बच्चों को अंक में भर करके और लाल लड़ा रहे थे, मुख चूम रहे थे मेरी माताओं, दोनों बच्चों को प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। अचानक छोटी रानी और सुरुचि की दृष्टि पड़ी कि राजा की गोदी में सौत का बच्चा बैठा है और सौत के बेटे को बैठे हुए देखी तो नागिन की तरफ पुकारने लगी। हाँ झरझराते आई और झल्ला के चिल्लाई। राजा को डांट करके बोली क्यों जी, भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया, इसमें दूसरे के बच्चे को आप प्यार करने लगे हो? क्या जरूरत किसी दूसरे के बच्चे को दुलारने का? भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया है? हमारे उत्तम में क्या कमी, हमारा बच्चा सुंदर नहीं है क्या? एक बार नहीं कई बार दूसरे के बच्चे, दूसरे के बच्चे, दूसरे के बच्चे। विचार करके बताइए,
ध्रुव दूसरे का बच्चा है क्या? माना कि रानी के गर्भ से पैदा नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा है, राजा के लिए भी दूसरा है क्या? तो राजा को विरोध करना चाहिए ना, राजा को प्रतिकार करना चाहिए, रानी को रोकना चाहिए। ऐसे मत बात करो भाई। क्या ध्रुव दूसरे का बेटा है? पर एक शब्द नहीं बोले राजा, क्योंकि राजा जो है रानी के वश में गुलाम। रानी ने राजा को इतना कमजोर बना दिया है, जानते हुए चाह करके राजा रानी के इन शब्दों का प्रतिकार नहीं कर पाया, विरोध नहीं कर पाया। मेरी माता और बहनों, रानी ने ध्रुव महाराज को उठा के पटक दिया है। राजा की गोदी से खींचकर पटका, क्यों रे भागे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की गोदी में बैठ गया, कल को तू राजा के सिर में बैठ जाएगा। चल उतार। ना लाया। अरे तुझे राजा की गोदी में इतने बैठने का शौक है बेटा, जंगल जाके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर मेरे गर्भ से जन्म ले। मेरा बेटा बनकर के जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तो राजा की गोदी को प्राप्त कर पाए। धड़धड़ा के दे बाणों पर बाण ऐसे चलाया, ये बाणी का बाण है। ध्यान रखना सुनो, किसी को लोहे का बाण लग जाए तो लोहे का बाण तो वक्त में भर भी जाता है, लेकिन बाणों का घाव जिंदगी में कभी भरने वाला। इसलिए ये कथा जिंदगी भर सुन रहे हैं ना, तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, इस पीड़ा को हम जीवन भर भोग रहे हैं। इसलिए धर्मपुरा की पावन धरती में मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कर प्रार्थना करता हूं, अपने वाणी को संयमित कर लो प्यारे। मेन घर की बर्बादी का मेन जड़ यही है, इसको तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारे परम आदरणीय भैया श्री छन्नू साहू जी हमारे मध्य में श्रोता बनकर के आए। कुरुद के पास मेडर का गांव के रहने वाले आप, अभी आप रहते हैं सिद्धानी दरबार के सामने वाले कॉलोनी में निवास करते हैं। आपने भी अपने घर में अपने पितरों के उद्धार के वास्ते भागवत की कथा का आयोजन किया था। और छन्नू भैया की कृपा से मैं 2 बार बाबा वैद्यनाथ के धाम के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। छन्नू भैया हर साल मुझे हर साल फोन करते, हर साल इनका नियम बन गया है कि महाराज अब मैं दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहा हूं, आप चलेंगे? बाबा वैद्यनाथ तो प्राय हर साल ही जाते हैं, बोले 14-15 साल हो गए इनको। हर साल पैदल यात्रा करते हैं 100 किलोमीटर की, हर साल। तो 2 बार इनके साथ मुझे जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बाबा वैद्यनाथेश्वर महादेव मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, भगवान मन की पूरी करते हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूं, एक बार आप लोग जाकर के उस भगवान का दर्शन करो, उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। रावणेश्वर महादेव, रावण के द्वारा लाया गया वो शिवलिंग है। जो भी तुम कामना करोगे निश्चित रूप से, बस जाने की देरी है, पाने की देरी नहीं। वो तो लुटा रहे हैं भोलेनाथ, अद्भुत धाम। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, वाणी को संयमित करो। बस घर घर में आज शांति का, घर घर के फूट का यही सबसे बड़ा कारण है। अब आर्थिक दृष्टि से हम इतने सक्षम, हमारा देश सक्षम है, हम सक्षम है। अब वो गरीबी का जमाना खत्म, अब कोई गरीब नहीं है। आज से 30, 35, 40 साल हम एक रोटी के लिए तरसा करते थे। कैसे हम उस जमाने में जीते थे, हम सबने देखा है उस जीवन को। चिथड़ों में लिपटे रहते थे, फटे फटे कपड़ा पहन करके स्कूल जाते थे। पेट भर में भोजन नहीं मिलता था। आज वो जमाना नहीं है।
आज तुम्हें 1 रुपया 2 रुपया किलो में चावल सरकार दे रही है, लेकिन तुम इतने बुद्धूराम, इतने बुद्धिमान हो गए हैं, सरकार हमारे गरीबी को मिटाने के लिए हमको सस्ते दाम पर चावल देती है, और आदमी इतना बेईमान उस चावल को बेच करके वो दारू पीता है। सरकार करे तो करे क्या? हमारे उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए सरकार जो भी नियम बनाती है हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो गरीबी वाला जमाना नहीं है, आज सबके पास अच्छा मकान है, कोई कमी नहीं है, बहुत पसंद से हम जीते हैं, राजसी ठाट बाट से जी रहे हैं। बस कमी है एक बात की, और जो सुनता साला घर में होना चाहिए, क्योंकि वहां तो धड़ाधड़ बाण छोड़े जा रहे हैं। यूक्रेन और जैसे रूस में चल रहा है, मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे हैं, न सास अपने नियमों पर है, न बहू अपनी मर्यादा में है, न बेटा बेटा जैसे, न बाप बाप जैसे। तो जिसके घर में वाणी का संयम नहीं है, फिर वहां तो फिर एक मकान के 4 दरवाजे हो जाते हैं, सजनों, 4 चूल्हे जलने लगता है। जिंदगी भर रामायण पढ़ रहे हैं, जानते हैं, पर करते नहीं, जीते नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति, मालूम है ना? तो सुमति रुपए धागे पर बंद करके रहो। आज सिंधियों के बढ़ने का सबसे बड़ा राज यही है। छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज क्या लेके आए थे, और आज कहां है? बोलिए। आज उनमें जो संगठन दिखाई देता है, पारिवारिक ढंग से और सामाजिक ढंग से, गुजरातियों में सामाजिक रूप से कितना संगठन है, बंगालियों में कितना संगठन है, हमारे छत्तीसगढ़ में वो संगठन क्यों नहीं? और छत्तीसगढ़िया लोगों के घर में वो संगठन क्यों नहीं? 4 भाई हैं, चारों दुकान अलग करते हैं, खाते पीते अलग है, व्यवस्था बनी रहे, लेकिन सारी संपत्ति एक में मिलजुल के काम करते हैं। छोटा आर्थिक रूप से कमजोर है, सहयोग करेंगे 3-3 भाई, उनको आगे बढ़ा देते हैं, उनको स्टैंड कर देते, खड़ा कर देते। तो निवेदन यही करना है मुझे कि सब अपनी मर्यादा में रहो, और खास करके मैं सबसे निवेदन करूं, लेकिन फिर भी मैं अपने उन माताओं से निवेदन करूंगा जो सास के पद पर बैठी हैं। बहू आ गई ना, अब सास हो गए, तो थोड़ा शांति से आप भी सांस लो और बहुओं को भी सांस लेने दो। बूढ़ी माता लोग क्या कहती है, महाराज जांगर नहीं चले महाराज, भागवत सुनने जाता था, जांगर नहीं चले महाराज। कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हो गए, सियान हो गए, जांगर नहीं चले तो मत चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन यह है कि अब मुंह को मत चलाओ, जांगर नहीं चले ना, मुंह का बड़ ज्यादा चलते हैं। अच्छी बात है, मुंह को संभाल के रखो, कंट्रोल करके रखो, मौनी बाबा बन जाओ, मस्त खाओ पियो, गुनगुनाओ, भजन गाओ, जहां सत्संग हो वहीं जाओ, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्यों में, कथा भागवत में अपना समय पास कर लो भैया। तुम मुंह ज्यादा मत खोलो, तुम ज्यादा नुक्ताचीनी करोगे, ज्यादा खुदरने को चखने का काम करोगे बहू बेटा को, तो तकलीफ बुढ़ापे में तुमको ही होने वाला है। एकदम निवेदन है, मौनी बाबा बन जाओ, इसी में भलाई है। हाँ, अगर तुम्हारी स्थायी पूंजी का अगर वो नुकसान करता है, बर्बाद करता है, तो उसे रोकने टोकने का आपका अधिकार बनता है। आपने जो मेहनत करके राशियत खड़ा किया, आपकी खेती बाड़ी को अगर बिगाड़ता है तो बराबर है, उसका विरोध आप करो। लेकिन उनके निजी जीवन पर आप, बहू क्या पहन रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे श्रृंगार कर रही है, ये उंगली करने की क्या जरूरत है? तो आज के पढ़े लिखे कॉलेज वाली बहू तो जिसे फुंदरा गा थी तब तो बनने लगी है। बोलो, तुम्हारे जैसे वो मोटा मोटा साड़ी पहने कोठा वाला, और पहले और आज के जमाने में अंतर है। पहले इतना कसा गया, इतना धर्म के नाम पर, शासन अनुशासन के नाम पर, मर्यादा के नाम पर। आप जानते हैं ना, पहले जमाने में बेटा की शादी हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बाबा बन जा। अरे
ये मर्यादा है। सियान बन जाही और जकर बिहाव होते नहीं जाए, ये कहाँ की मर्यादा है? जिनको जिंदगी भर उस जीवन संगनी के साथ जीना है, जिनको जिंदगी काटना है 60, 70, 80 साल, तो शादी उसकी हो रही तो क्या वो अपनी दुल्हन को नहीं देख सकता? पहली समस्याएं थी, पहली के मन जाते लड़का मन नहीं लेगे। आज की समस्याएं है, आज लड़का मन जाते पहली वाले मन नहीं लेगे, घर में मरते रहो। क्या जरूरत तुम्हारी वहां जाने की? बैठे रहो, है ना? तो सितार को इतना मत कसो कि सुर ही बेसुरा हो जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वहां से कोई आवाज ही ना आए। पहले आज के जमाने में यही अंतर है सज्जनों। पहले जमाने में शादी होती थी तो पूछते नहीं थे, पहले की लड़का मन नहीं पूछे, आज का लड़का मनसिया नहीं पूछे। समन्वय करके चलो तो बात बने। एक है अंधा और एक है लंगड़ा, हैं? आजकल के बच्चे पढ़ लिख करके जवानी के नशे में अंधे होते जा रहे हैं, और बुजुर्गों के पास होश तो है लेकिन वो लंगड़े हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। जवानों में जोश और बुजुर्गों में होश, ये थोड़ा मिल करके अगर काम कर ले तो फिर नौ समाज का निर्माण हो जाए। सज्जन के लोग प्राण दे के भागे, लेकिन सब तो भागे, लेकिन दो लोग उस गांव में उस गांव से भाग नहीं पाए। एक लंगड़ा था, दूसरा अंधा था। अब लंगड़ा भागे तो भागे कैसे? उसके पास तो पांव नहीं है, आग बढ़ते हुए उसके तरफ जा रहा है। एक अंधा बैठा था, पांव तो है मगर आंख नहीं है, वो देख नहीं सकता, कहीं आग में झपा के मर जाता। और आग बढ़ते जा रही, और बढ़ते बढ़ते उन्हीं है और अंधे लंगड़े की तरफ आ रहे थे। तब उस लंगड़े ने अंधे से कहा, एक काम कर प्यारे, मेरे पास आंख तो है पर मैं भाग नहीं सकता, और तेरे पास पैर है पर तू देख नहीं सकता। एक काम कर, लंगड़े ने अंधे से कहा, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जा प्यारे। अंधे ने उस लंगड़े से कहा कि तुम मेरे और खांद पर चढ़ जा और मुझे रास्ता बता, इशारा करता जा, दायां चलना है बायां चल जा। अब तो लंगड़ा जो है अंधे के कंधे पर चढ़ गया, और लंगड़े ने रास्ता बताया, कहा थोड़ा बायां चलो, फिर कहा थोड़ा रुको, दाहिना चलो। यूं इशारा करते 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 और अंधा लंगड़ा उस भयानक आग से बाहर हो गए, बच गए दोनों के प्राण, दोनों के दोनों बच गए। समाज में आग लगी है, घर घर में हैं। लड़कों के पास जोश तो है पर वो पढ़ लिख करके अंधे हो गए हैं। ये भौतिक बालिका नाम है, इस चकाचौंध में कि दुनियादारी में वो अंधे हो चले हैं, और बुजुर्गों के पास सब कुछ है पर क्या करें, वो लाचार लंगड़े से हो गए हैं। तो अंधे के कंधे पर अगर लंगड़े बैठ जाए, अर्थात ये जवान थोड़ा सा बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, इनसे सलाह लेना सीखें, और अगर कोई काम करें बड़े बुजुर्गों से पूछ करके। हनुमान जी कहते हैं, जाम मन तो मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन, उचित सिखावन, जो उचित हो, जिसमें आपका हमारा सबका भला। जिस दिन ये चौपाई बच्चों के जीवन में स्वभाव में उतर जाएगा, धरती में उसी दिन राम राजा जाएगा, घर घर में राम। ये चौपाई भर बोले, बेटा बाप से कहे, जाम मन तो मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो। तो मेरी बात और शुरू जी ने सुनीति और ध्रुव अपमान किया, शब्द मान मारे। शब्दों का बाण बड़ा भयंकर है। वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। बाणों का घाव तो भर भी जाए, लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं है। इसका प्रमाण है राम महाभारत। महाभारत जो हुआ द्रौपदी के कड़वे वाणी के कारण, दुर्योधन कंधे में गिर गया। द्रौपदी बोली, अंधस्य पुत्र अंधा। और महाभारत हुआ, परिणाम क्या हुआ? 3 करोड़ लोग उस महाभारत की अग्नि में झुलस करके मर गए। पानी देने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए मेरी माताओं, द्रौपदी की तरह कुटिल हंसी मत हंसो, हंसो।
पर तुम्हारी हंसी बच्चों की तरह निर्मल निश्चल हो, जैसे बच्चे हंसते हैं पवित्रता से। हंसो बच्चों की तरह हंसो, शकुनी की तरह कभी मत हंसो। शकुनी हंस हंस करके देखो, बंटा ढार कर दिए, न वो कौरवों का भला कर पाए, न पांडवों का, न खुद का भला कर पाए। मुस्कुराओ, हंसना पुण्य है और हंसाना परम पुण्य है। नीचा दिखाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को शर्मिंदा कराने के लिए मत हंसो, नहीं तो तुम्हारी हंसी महाभारत का कारण बनेगा, जैसे द्रौपदी हंसी। मेरी माता और बहनों, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजते वचन। यही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। तुम वशीकरण के नाम पर जिस वैगा के पास जाते हो, लुटा के आ जाते हो। ठक ठक करके हमसे कहीं ले लिया। हम पति को वश में करना चाहते हैं, बहू को वश में करना चाहते हैं, बेटा को। अरे एक दिन तो बोलो प्यार से, मुंह से अपने बेटा से कहो, बेटा तू मेरा राम है। और बेटा स्वीकार कर ले। एक दिन अपने अकड़बाजी को छोड़, बेटा कहे, पिताजी माताजी आपने मुझे जन्म दिया, पढ़ा लिखा करके मुझे बड़ा बनाया, मेरे माँ मेरे पिताजी, तुमने मेरा हर शौक पूरा किया। मैं तुम्हारा बेटा, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी आज्ञा पर चलूंगा, तुम्हारे मन के विपरीत कोई काम नहीं करूंगा। जिस दिन बेटा कबूल कर ले राम राज, उस दिन संसार में हमारे समाज में आएगा। सज्जनों, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, है श्रवण द्वार होई संचरे साले सकल शरीर। तो वाणी ऐसा वो ये मन का आपा, और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। देखो ना, कोयल और कौवा, शेप में तो दोनों एक ही है ना, शकल तो दोनों का एक ही है। कौवा और कोयल के क्या अंतर है? नाक नक्शे में अंतर है, सिर्फ बोली में। कोयल बोलती है, आदमी गदगद हो जाता है, वाह, आदमी के मन को शांति मिलती, खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलता है। और जब कौवा बोलता है तो फटे बांस की तरह कर्कश उसकी वाणी में लोग पत्थर मार मार करके कौवा को भगा देते हैं। और कोयल बाड़ी तरफ बोले तो लोग खाते हैं, झूठा हाथ में उठ के भागते, अरे कोयल आया बाड़ी में। बस एक ही निवेदन कर दूं मैं धर्मपुरा की इस पावन धरा में, मेरा भागवत सफल हो जाएगा, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। मेरी माताओं प्यार से रहो, अलग अलग कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, संसार का नियम ही है। एक दिन तो अलग होना ही है, घर से अलग हो जाओ, जमीन से अलग हो जाओ, लेकिन दिल से कभी अलग मत हो। दिल से एक ही रहो, ये व्यवस्था है नहीं? एक ही घर में सब लोग रह नहीं सकते, परिवार बड़ा है तो कैसे रहोगे? उसके लिए तो अलग अलग होना ही पड़ता है, वो व्यवस्था के लिए। अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं, घर में महाभारत करने के लिए नहीं, दुश्मनी पैदा करने के लिए नहीं। तुम भले अलग हो जाओ, जमीन से घर से अलग हो, लेकिन दिल से तुम एक रहो। तुम सज्जनों, तुम संतरे की तरह मत रहो, तुम खरबूजा की तरह रहो। खरबूजा देखे हो ना, ऊपर में किनारा किनारा चारों तरफ चिन्ह दिखते हैं, ऊपर में चिन्ह लगता है कि 12 पीस हो गए, लेकिन अंदर काट के देखो तो एक ही है। और संतरा कितना बेईमान, ऊपर से तो चिकना चिकना गोल गोल बढ़िया है, और अंदर में फाकी फाकी, अंदर से वो संतरा बिखरा हुआ है, ऊपर से। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों का रिवाज ऐसा है, बाहर से तो बढ़िया दिखते हैं, जैसे एक में हो, देखने वाला जज न कर पाए, वाह, लेकिन अंदर में अरे बाप रे। जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर शमशान घाट है, भले वो 4 मंजिल का क्यों न रहे। जहां 10 लोग रहते हैं,
जहाँ सास है, ससुर है, दाई है, दादा है, बेटा है, बहू, दरानी जेठानी, पर आपस में संसार, अरे वो प्यार नहीं करते सज्जनों, कोई किसी की बात नहीं करता। भाई भाइयों में तकरार है तो शमशान घाट है, वो घर नहीं हो, मुर्दा घाट है, ध्यान रखना। शमशान घाट में हजारों मुर्दा पड़े हैं, लेकिन आपस में बोलते हैं कि यार इसलिए तो मुर्दा है। वो आपस में बात नहीं करते। जिसके घर में सब लोग एक साथ रहते हैं पर आपस में बात नहीं करते, सब मुंह फुलाए अपने अपने अकड़बाजी में जीते हैं, वो घर को हम घर कैसे कहें? हैं? वो तो शमशान घाट है। हमें अपने घर को मंदिर बनाना है। मेरी माता, घर को मंदिर बनाओ। एक पिक्चर आया था ना, एक फिल्म आया था ना, घर है। फिल्म का नाम क्या था? हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हम उस फिल्म का नाम जानते हैं, घर है मंदिर। और घर कैसे मंदिर नहीं है? जहां तुम 10-15 मिनट के लिए जाते हो उसको तुम मंदिर मान लेते हो, तो जहां तुम 24 घंटा रहते हो वो कैसे मंदिर नहीं बन सकता? बताओ मुझे। आखिर मंदिर में तो ईंटा पत्थरा का ही बना हुआ है, वहां टाइल से लगा हुआ है, तो घर में तो उससे ज्यादा महंगा टाइल से लगा हुआ है। जहां 10 मिनट के लिए जाते हैं वो मंदिर बन जाता है, तो जहां 24 घंटा रहते हैं वो क्यों मंदिर नहीं बन सकता? सज्जनों, घर तो सभी बना लेते हैं, पर केवल घर बनाने से नहीं, उस घर में जब तक प्यार ना हो, सहकार ना हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, तो वो घर घर नहीं है, शमशान घाट है। सबसे ज्यादा हमने निवेदन करूं मैं, अच्छी बात है, मंदिर जाना हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। रोज स्नान करके एक लोटा जल लेकर के शंकर जी के मंदिर में जाना है। शंकर जी की पूजा से इतना फल मिलता है, प्रदीप मिश्रा जी ने आज बता दिया। इसी पूजा में क्या भाव है, वो तो अच्छा बात है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि अगर मंदिर में तुम शंकर जी की पूजा करने जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, पर इस बात को कभी मत भूलना कि घर मंदिर में भी एक बुढ़ेश्वर महादेव, ससुर के रूप में मेरा बुढ़ेश्वर महादेव बैठा है, उसे नहीं भूलना है मेरी माता और बहनों। तुम गौरी की पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर में सास के रूप में गौरा मैया बैठी है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर में पति परमेश्वर के रूप में एक विष्णु भी तो बैठा है, उन्हें सम्मान देना है, तुम्हें उनकी पूजा करनी है। आज मैं अपनी माताओं से प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि आज से हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे, और कहना है, क्या कहना है? अपन घर ही ला मंदिर बनेबे। भोजपुर की माता इधर भोजपुरी में गाती है, बिहार की माता है। एक बार मैंने अपने काशी नगरी में नाव के ऊपर में बैठी हुई माताओं को गाते सुना इस गीत को। थोड़ा सा भोजपुरी, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी पुट है इसमें, आपके समझने के लिए इसको थोड़ा मैं छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण करता हूँ। सब लोग भाव से गाओ, भागवत सुन के प्रतिज्ञा करना और कहना है, अपन घर ही ला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे। अपन घर ही ला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। ला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। अपन घर ही ला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। तीरथ हम घूमे न जइबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। तीरथ हम घूमे न जइबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। तीर्थ तो जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन बाद में जाना है। पहले घर को ही तीर्थ बनाना है, फिर तीर्थ घूमने जाना है। अपन ला मंदिर बनैबो, तीरथ घूमे। अपन घरेला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। जय हो।
सास लगौरा ससुर जीला शंकर, 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 पतिला विष्णु बनई बो तीरथ हम घूमे ना। ओ पतिला विष्णु बनैबो पति विष्णु भगवान तुम्हें न जैबो, अपन हिला मंदिर बनैबो तीरथ हम घूमे न जई। अपन घरेला मंदिर बनैबो तीरथ हम तुम्हें न जैबो। सास गौरा ससुर शंकर पति विष्णु और नवरात्रि आगे तक दुर्गा पूजा करना है। चिंता मत करो, घर में संवत दुर्गा है। और नंदला दुर्गा आहा कम है, दुर्गा कम है नंद है। हाँ हाँ कर नंदला दुर्गा जेठानी ला तुलसी, 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 रानी ला देवी बनैबो तीरथ हम घूमे हो। रानी ला बनैबो तीरथ हमें घूमे न जैबो। अपन हरहिला मंदिर बनैबो तीरथ हम घूमे न जई। अपन घरेला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न जैबो। अब पुजारी कौन रही? अतका का देवी देवता घर में मारे है तो कर पर पूजा कराई जा चाहिए। तो कहते महाराज जब पुजारी बनाना है, अरे महाराज अलग से महाराज की कोई जरूरत नहीं। महाराज हमारे घर में पढ़े लिखे पुजारी है। कौन? देवर अपन पुजारी बना के, देवर अपने पुजारी बना के, देवर अपन पुजारी बना के, देवर अपने पुजारी बना के, मंदिर के साज सजैबो तीरथ हम घूमे। मंदिर के साज सजैबो तीरथ हमें घूमे न जैबो। अपन हरहिला मंदिर बनैबो तीरथ हम घूमे न जई। अपन घरेला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न दीदी जैबो। हो तो देवर है पुजारी हो गए, सास गौरा ससुर शंकर पति विष्णु ननन दुर्गा जेठानी तुलसी देरानी शीतला और देवर है पुजारी। तब बिना घंटी के पुजारी हाँ बहनी घंटी काक बजा बेते। हाँ महाराज ये पीतल के घंटी तो अस्कट लगते महाराज, हमला घंटी बजाना है काके मिठ मिठ बोली के घंटी बजा के, मिठ मिठ बोली के घंटी बजा के, गुर गुर बोली के घंटी बजा के, तुर तुर बोली के घंटी बजा के, ज्ञान के दिया ला जलैबो तीरथ हम घूमे। ओ ज्ञान के दिया ला जलैबो तीरथ हमें घूमे न जैबो। हरहिला मंदिर बनैबो तीरथ घूमे न जई। अपन घरेला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न जैबो। मेरी माताओं तब का हो ही भगवान हो तोरे पेट में ही आई हो। अगर इतना तुमने जीवन में साध लिया तो फिर भगवान और कहीं नहीं जाने वाले हैं। पार ब्रह्म है ला बेटा बना के, पार ब्रह्म ला बेटा बना के, पार ब्रह्म ला
अपन खेलैबो तीरथ हम घूमे न जइबो गोदी में अपने खेलैबो तीरथ हमें घूमे न जइबो अपन भगीला मंदिर बनैबो तीरथ हम घूमे न जइबो अपन भगीला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न जइबो तीरथ हम घूमे न जइबो तीरथ हमें घूमे न जइबो तीरथ हम घूमे न जइबो तीरथ हमें घूमे न जइबो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रोते रोते ध्रुव महाराज अपनी मां के पास गए, देखी दशा निज पुत्र की, जननी गई अकुलाय, पुनि पुनि पूछत अंक भरी हेतु कहो समुझा। सज्जनों, मां ने पूछा बेटा क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा हो गया, किसने अपमान किया। तो रोते रोते ध्रुव ने उस बीती घटना को जिक्र किया, बताया। बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा। बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा। माता पूछी, उत्तम की मैया ने मारा? कहां मारा, क्या मारा? तीर मारी की तलवार मारा? ध्रुव महाराज ने कहा, मां सौतेली मां ने तीर और तलवार तो नहीं मारी। काश मेरी सौतेली मां तीर मार देती, तलवार मार देती मां, तो मैं छत्री का बेटा हूं। छत्री का बच्चा तो तीर और तलवार की चोट को सहना जानता। लेकिन एक बात ऐसे है मां, जिसकी चोट को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज ने कहा, हृदय पर बड़े जोर से तान, शब्द का बड़ा विषैला बाण, अरे मैया सुन दे के कान। शब्द बाण मारे हैं सौतेली मां ने। उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा। मां, छोटा भाई मगन होकर के पिता की गोदी में बैठा था। उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा। तो मैंने भी सोचा चलूं बैठूं संतोष से, तो बीच में ही रोक मुझे छीन लिया अधिकार मेरा। बोल उठी सौत तेरी बातें पुरोष से। क्या बोली? चल रे अब आगे हट, बैठो नहीं राजा की गोद। चल रे अब आगे हट, बैठो नहीं राजा की गोद। खोया अधिकार तूने इसी एक दोष से, पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ माही। पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ माही। यदि बैठना चाहो तो जन्मो मेरी गोद। और मां, मेरी मां सौतेली ने मेरा अपमान किया। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि सौतेली मां ने अपमान किया, वो तो सारी दुनिया की दशा है। सौतेली मां तो होते ही ऐसे, पर मुझे दुख इस बात का है, ये सब तमाशा देखते पिताजी आंखों में देखते रहे, पर एक शब्द पिताजी नहीं बोले। मां, अरे मां मेरी सौतेली, बाप तो मेरा सौतेला नहीं है ना। सुनकर बातें विष भरी, रहे पिता भी मौन। कहो मैया इस जगत में मेरा अपना कौन? चिल्ला करके ध्रुव छाती पीट के रोया, मैं दुनिया में अनाथ हूं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मां ने आंसू पोंछते हुए मां ने आश्वासन दिया, बेटा तो दिल को इतना छोटा मत कर। मां ने कहा, बेटा दिल को इतना छोटा मत कर, दिल को न बेकरार कर। इस अंधेरी दुनिया में दिल को न मत बेकरार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तेरे जीवन में भी सुबह आएगा। गम की अंधेरी रातों में
दिल को न इतना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। आहा, मां ने कहा बेटा चिंता मत कर, तू अनाथ नहीं है, तेरे सिर पे तो जगन्नाथ का हाथ है प्यारे। अनाथ कौन है? जिसे भगवान पर तनिक भी भरोसा नहीं है। माता सुनीति ने ध्रुव को समझाते हुए कहा बेटा जगत पिता है मेरे प्रभु जी, जगत पिता है मेरे प्रभु जी, जग में कोई अनाथ नहीं, ओ अनाथ है जिसके सिर पर जगन्नाथ का हाथ नहीं। भगवान ने कहा है जीवों से तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए, है? तुझे जब किसी का सहारा न हो, जहां में कोई जब गुजारा न हो, आ जाना तब तुम शरण में मेरी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। भगवान कहते हैं मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुनीति मां ने सुंदर उपदेश दिया, बेटा सच में तेरी सौतेली मां ने तेरे कल्याण की बातें कही है। अगर तूने मेरा दूध पिया है तो तू जंगल चला जा, क्या रहना है इस दुनिया में। बेटा सीख तो कुछ। माता ने बहुत बढ़िया शिक्षा दिया है अपने पुत्र को। माता कहती हिम्मत मत हार, भगवान तुम्हारे साथ है बेटा। तेरी सौतेली मां ने बहुत बढ़िया बात कहा है, और मैं भी कहती हूं तो जंगल जा, उस भगवान को प्रकट कर ले, उस परमपिता परमेश्वर को। अगर तूने मेरा दूध पिया है तो जंगल जाके उस भगवान को प्रकट कर बेटे। जो बात मुझे कहना था वो तो मैं सोचती रह गई, तेरी सौतेली मां ने कह दिया। बहुत बढ़िया बात कही तेरी सौतेली मां ने, इसलिए जा। मैं भी कहती हूं अगर तू मेरा दूध पिया है तो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर ले बेटा। ये पिता की गोदी कब तक, पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है। अरे ये पिता की गोदी कब तक मिल भी जाए तो, जब तक पिता जिंदा सलामत है? और पिताजी निकल गए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर ये गोदी भी चली जाएगी। इसलिए सुनीति मां ने कहा बेटा एक काम कर, तू भगवान की गोदी में बैठ। ऐसे नाशवान पिता की गोदी में क्या बैठना, बैठना है तो उस परम पिता की गोदी में बैठ जा। और एक बार जो भगवान की गोदी में बैठ गया फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो उसे कोई गिरा सके। नारायण की गोदी में बैठ। माता कहती है अरे बेटा तू अपनी खूबियां ढूंढ। ये सुंदर सुविचार दिया मां ने। माता सुनीति ने बच्चे से कहा तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, ये संसार है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, टांग खींचने वाले लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा सपना दे बेटा, सपना देखना है तो ऊंचा सपना दे। नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तो अपने भीतर जुनून की चिंगारी भड़का। अरे जलने के लिए लोग है ना। माता कहती है प्यार करना है तो खुद से प्यार कर। अगर प्यार करना है तो खुद से प्यार कर। नफरत करने के लिए लोग है ना, तू अपनी अलग पहचान बना भीड़ में।
तू अपनी अलग पहचान बना भीड़ में, तेरे साथ चलने के लिए लोग है ना। अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना। रहना है तो बच्चा बनकर रह बेटा, रहना है तो बच्चा बन करके रहा। समझदार बनने के लिए लोग है ना। भरोसा रखना है तो भगवान पर भरोसा रख, शक करने के लिए लोग है ना। भरोसा रखना है तो ऊपर वाले पर भरोसा रख, शक करने के लिए लोग है ना। तू संवार ले बस खुद को, है तू संवार ले बस खुद को मेरे लाल। अरे आईना दिखाने के लिए लोग है ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा। माता सुनीति कहती है अगर तूने मेरा दूध पिया है तो तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा। तेरे साथ तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। भगवान माता कहती है बेटा सुनने की आदत डालो, ये संसार ऐसा है। अब अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा समय के हिसाब से। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में ताने मारने वालों की कमी नहीं है। अरे मुस्कुराने की आदत डालो प्यारे, दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि दोनों दुनिया में हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। माता कहती है देखो बेटा, निंदा किसकी होती है? बातें उसकी होती है जिसमें कुछ बातें होती है। बात किसकी होती है? बात उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। अरे निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहते हैं, मरने के बाद तो केवल तारीफ ही तारीफ होती है बेटा। इसलिए तू जा उस परम पिता भगवान को प्राप्त कर ले, तेरा जीवन धन्य। और तुझ जैसे पुत्र को पा करके मेरा कोख भी पवित्र हो जाए। मां ने गजब की। तो ध्रुव ने पूछा मां बात तो बढ़िया बताई, पर भगवान मिलेंगे कहाँ? माता बोली भगवान कहाँ? भगवान तो सब जगह है, सब जगह है। अरे तेरे अंदर भी तो भगवान है बेटा, जब ही तो तू बोल रहा है। तो ध्रुव ने कहा जब मेरे अंदर भगवान है मां, तो फिर मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देते। माता बोली बेटा अपने अंदर का चीज अपने को थोड़ी दिखाई देता। जैसे आंखों में काजल लगाते हो तो अपने आंख का काजल अपने को दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। फिर उस काजल को देखने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? दाई दर्पण का सहारा लेते हैं। माता बोली जैसे अपने आंखों के काजल को देखने के लिए हम दर्पण आईना का सहारा लेते हैं, ठीक इसी तरह अपने अंदर बैठे परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी सदगुरु का सहारा लेना पड़ता है। नजर निकट काजर बसे, नजर निकट काजर बसे, पै दर्पण न लखाए। ऐसे ही बिनु सदगुरु के हरि छवि लखा न जाए। इसलिए जिंदगी में गुरु बनाना बहुत जरूरी है? पानी के बिना नदी अधूरा है कि नहीं? नाव के बिना नदी अधूरा है। सजनों प्रेम ना हो तो बताए ना वो घर अधूरा है। इसी तरह जिंदगी में अगर सदगुरु ना हो तो जीवन ही अधूरा है। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ध्रुव ने कहा गुरु मिलेंगे कहाँ? माता बोली गोविंद की कृपा से। जब उसकी कृपा होती है तो वो जीव के लिए सच्चे सदगुरु की व्यवस्था करते हैं। ध्रुव महाराज बोले गोविंद की कृपा से गुरु मिलेंगे। और गोविंद कब मिलेंगे? माता बोले जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई। बेटा काल कर्म की कौन कहे, जो होनी होशो हो। गजब हिम्मत दिया और आरती उतार करके भेज दिया। ध्रुव महाराज पहुंचे हैं जंगल में। और जब इधर जंगल से निकले, घर से निकले ना, 10 किलोमीटर गए माता। तो 10 किलोमीटर जब गए उत्तान पात को पता चला। क्या पता चला? कि लड़का तो घर छोड़ के निकल गया।
राजकुमार ध्रुव तो राज दरबार छोड़ के निकल गया, राजमहल छोड़ के निकल गया। छाती पीटने लगा महाराज उत्तानपाद, हाय मेरा बेटा जंगल चला, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा दुनिया में, कितना मैं लंपट हूं बताओ। स्त्री का इतना गुलाम, अपने नजरों के सामने अपने बेटे का अपमान होते देखा, पर एक शब्द में बोल नहीं पाया। मेरे जैसा दुनिया में जोरू का गुलाम कौन है? अगर कहीं वो मर गया, बाघ भालू झपट्टा मार दिए तो मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा। सैनिकों से कहा, अरे भैया जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरा बेटा जहां भी हो उन्हें ढूंढ के लाओ, मेरे ध्रुव को मना के ले आओ। सैनिकों ने कहा महाराज, और ध्रुव अगर नहीं माना तब क्या करेंगे? तो का चिंता मत करना, उनको साफ बता देना, उनको बंटवारा का लालच दिखाना, उनको कहना कि तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं, चलो चलो, जाते ही राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगे, राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगे, संपत्ति का और लालच देना। सैनिक लोग घोड़े में चढ़ करके निकले, तब तो भयंकर जंगल में चले गए थे ध्रुव महाराज। घोड़ा दौड़ाते सैनिकों ने जाकर के ध्रुव को रोका, अरे ध्रुव महाराज रुको भैया, कहां जा रहे हो, क्यों इतना टेंशन लेते हो? ध्रुव महाराज बोले, जिस घर में हमारा अपमान होता है उस घर में रह करके क्या करना, मैं तो जंगल जा रहा हूं। नहीं मत जाओ, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, इतना रोए आज दिन भर, वो भोजन भी नहीं किए हैं तुम्हारी याद में। ध्रुव महाराज बोले, वाह, जब वहां मैं रो रहा था चिल्ला चिल्ला के, तो मेरे पिताजी तमाशा देख रहे थे, एक शब्द नहीं बोले, और जब मैं घर छोड़ के निकल गया तो पिताजी रो रहे हैं, रोने तो मैं क्या करूं? मैंने कसम खाया है, या तो मैं जंगल में भगवान को प्राप्त करूंगा, या तो शरीर को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं खाली हाथ तो लौटने वाला बैरंग नहीं लौटूंगा। पहला फार्मूला फेल खा गया। तब सैनिकों ने कहा, इतना जिद मत करो प्यारे, हाँ राजा साहब ने एक और संदेश भेजा है, खास बात है, हम तो बताना ही भूल गए थे। राजा जी ने, अपने पिताजी ने कहा है, मेरा बेटा गिला शिकवा छोड़ करके जैसे ही घर आता है, आते ही मैं राज्य का आधा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा, संपत्ति का आधा उसके नाम कर दूंगा। तुम्हारे पिताजी ने कहा है, अब तो चलो। संपत्ति का नाम सुन करके ध्रुव महाराज नाचने लगे, और जब ध्रुव महाराज नाचने लगे माताओं, तो सैनिकों ने कहा, देखो छोटा है मगर कितना खोटा है, अभी तो कह रहा था मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, अब बंटवारा का नाम सुनते बेटा नाचने लगा। लेकिन नाचते नाचते ध्रुव महाराज रोने लगे, मेरी माता। सैनिकों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? अभी तो बंटवारे की बात सुन करके आप नाच रहे थे, अब रोने क्यों लगे? ध्रुव महाराज ने कहा, इसके पीछे राज क्या, तुम क्या जानो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। देखो मेरे सैनिकों भाइयों, अभी मुझे घर से निकले केवल 10 किलोमीटर हुआ है, 10 कदम ही में तो चला हूं 10 किलोमीटर। भगवान अभी मिले नहीं है, केवल मैंने इतना ही संकल्प किया है, इतना ही सोचा है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मिले नहीं है ना। देखो भगवान की लीला, भगवान की कृपा कितनी महान है। भगवान मिले नहीं है, भगवान को पाना है, ऐसा सोच करके केवल 10 किलोमीटर निकलने मात्र से मुझे राज्य का आधा संपत्ति मिलने वाला है। और यदि जीवन में मुझे साक्षात भगवान मिल जाए तो फिर मुझे दुनिया का क्या चीज नहीं मिल सकता। इसलिए मैं ये घाटा का सौदा करने वाला नहीं हूं। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, मुझे भगवान ही मिल के रहे, इसलिए मैं जाने वाला, प्रेम से वापिस हो जाओ। ध्रुव महाराज गए, देवर्षि नारद जी मिले, है नहीं, बिना हरि कृपा मिले नहीं, हरि की कृपा से सद्गुरु संत मिले। नारद जी ने अपनी परीक्षा लिया, बच्चे ने अपनी माँ के संस्कार के अनुरूप प्रणाम किया। ध्रुव ने पूछा, बेटा कौन हो? नारद जी ने पूछा, कहा मैं सुनीति नंदन ध्रुव महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सदगुरु मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने परीक्षा लिया। सच्चे सदगुरु परीक्षा लेते हैं तब वो दीक्षा देते हैं, और जिनको अपना कारोबार चलाना है, धंधा पानी
है जिनको 400-600 आश्रम बनाना है, जिनको 5 स्टार होटल खड़ा करना है, वो तो माइक में चिल्ला के गुहार पार के दे देंगे बुला के। ये सनातन परंपरा नहीं है, आपको बता दूं। वहां जीवों के कल्याण का भाव नहीं है, वहां तो केवल ऐश्वर्य खड़ा करना है। और सच्चे सदगुरु क्या करते हैं, पहले आचार विचार देखते हैं, पहले वो शिक्षा परीक्षा लेते हैं। बार तुम्हें भगा देते हैं, तुम जब भी उनके हाथ पांव जोड़ोगे, गुरुजी मेरे दीक्षा लो, भागो अभी यहां से, समय नहीं है, कल आना, परसों आना, अगले साल आना। कई साल तक सच्चे गुरु वो ये देखते हैं इसके अंदर में सच में प्यास है कि नहीं है, लगन है कि नहीं है, कि बजरहा चेला है ये। अगर बजरहा चेला होगा तो 2 दिन बाद वापिस नहीं आएगा, और तुम लगातार 1-2 साल तक उनके दरवाजे नहीं छोड़ोगे, तब गुरु को भरोसा होता है कि इसके अंदर में परमात्मा मिलन की प्यास है। ये हो गई परीक्षा। उसके बाद गुरुजी प्रसन्न होकर के फिर बिठाते और 10-12 दिन तक वो शिक्षा देते हैं कि दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा आचार विचार कैसे होना चाहिए, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा, तुम्हारी बोली भाषा, तुम्हारी दिनचर्या क्या होगी, ये पहले उसके बाद शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा देने के बाद फिर आखिरी में कानों में दीक्षा देते हैं सदगुरु लोग। पहले परीक्षा, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद आखिरी में फिर दीक्षा। तो नारद जी ने लिया परीक्षा, कहा जंगल में बाघ भालू मिल जाएंगे बेटा, भगवान तो नहीं मिलेंगे, नाश्ता करेंगे तेरा, चल बड़ा भगवान ढूंढने आया है, चल। अरे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, झगड़ाई कहां नहीं है। सौतेली माँ ने अपमान कर दिया तो भगवान याद आ गई, गुस्से में हो इसलिए, और गुस्सा उतरेगा ना तो घर की याद आएगी, तब क्या करोगे? ब्रेड पकौड़ा खाने वाले तुम सवेरे सवेरे से जंगल में तुमको कौन खिलाएगा प्यारे? वहां खिलाने वाले नहीं, वहां तो जितने मिलेंगे सब खाने वाले ही मिलेंगे। तब तो ध्रुव महाराज ने कहा देखो गुरुजी, मैंने सुनीति का दूध दिया है, कार्यम साधयामि अथवा देहम पातियामि, या तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा या शरीर को समाप्त करूंगा, बैरम तो वापिस जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम भी ध्रुव है, और कुछ भी हो जाए ध्रुव तो ध्रुव रहता है। ध्रुव देखे हुआ, मेरी माता ध्रुव जानते हो? ध्रुव का लगा वो ढुरु ढुरु, वो जाता मानते थे ना, ढुरु ढुरु, वही हरे ध्रुव, वही ध्रुव है। एक काठा चना दराज थे और ढुरु ढुरु बांचे रहते नहीं, वो दरा भी नहीं करे। क्यों? भले है वो छोटा, देखे नांच रही चपटा मुहा सुखड़ी है, चपटा पर्वत नांच, लेकिन छोटा है मगर अकल वाला है नहीं। वो जाकर के उस कील को जबरदस्त पकड़ लेता है, जम के पकड़ लेता है, जहां तक खिला करा चमचम लपेट देते। इसलिए वो ढुरु दराता पिछाता नहीं है, और जो जाता के चक्कर में जाता है वो तो दरा पिछा के सत्यानाश हो जाता है। कबीर बाबा ने इस ज्ञान को देखा, प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल किया तब उन्होंने मुंह से बोला कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तब उसके पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी क्या देखा है? आप कहते हो कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पिताजी हमने भी देखा। क्या देखा? अरे चक्की चक्की सब गहे पर खूंटी गहे न कोई, और जो खूंटी संग लागी है वो फिर आटा कब होना हो, फिर वो डराने पिछाने वाला नहीं। मेरा नाम है ध्रुव, वही है ढुरु है, और ढुरु डरा ही नहीं सकता। मैं तो भगवान को पाके ही जाऊंगा गुरुजी। और नारद जी से उल्टा नारद जी को ही फंसा दी। बोले एक बात बताओ आप कौन? आपने तो मेरा परिचय पूछा। नारद जी बोले बेटा ये ताल तमुरा देख के नहीं पहचान पाए रहे, लोग मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। तब ध्रुव महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ आप असली नारद हो कि नकली नारद हो? नारद जी बोले पागल हो गया, तुमको नकली दिखाई देता हूं क्या है? तो बच्चा बोले जब असली नारद हुआ आप
तो मुझे घर की ओर क्यों ले जा रहे हो? मैंने सुना है नारद जी जब मिलते हैं तो जीव को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं। और आप कैसे नारद हो? जब मैं भगवान की ओर जा रहा हूं तो आप मुझे संसार की ओर ले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप असली नहीं नकली नारद। नारद जी भी घबरा गए, बालक तो बड़ा होशियार है। नारद जी ने कहा मैं ही असली नारद हूं बेटा, जा मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। और गुरु ने कृपा करके और बालक के कानों में वो 12 अक्षर का मंत्र फूंक दिया है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु हो ध्रुव मन में अतिला। 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जमुना में जाना, पास में मधुवन है, जमुना में स्नान करके मधुवन में बैठ करके ध्यान लगाना। कैसे ध्यान लगाना? गुरु जी ने सारी क्रिया प्रक्रिया सिखाई। ध्रुव महाराज पहुंचे हैं सज्जनों, और जाकर के भगवान का भजन करे। 5 महीना में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। गुरु जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा। वासुदेवा हरि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल जाने को प्रात खिली न खिली। मलिया जल की सुच शीतलता, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन में चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं थी। इसलिए कोई भरोसा नहीं है, जितना गाना है, जितना जिब्हा को हिलाना है। जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवा। वासुदेवा हरि वासुदेवा। वासुदेवा हरि वासुदेवा। वासुदेवा हरि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। भीड़ है कयामत की। ये उसी धुन में पहुंच गया। ये तो उसी तरफ चला गया, और बात बिल्कुल सच है। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। भीड़ है कयामत की, और हम अकेले जिंदगी की राहों में रंग रंग मिले। जिंदगी की राहों में रंग रंग मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलो भगवत्सल भगवान की जय।
5 महीने में ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए। सुजनों, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान पधारे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ध्रुव महाराज से भगवान प्रकट होकर के बोले, बेटा वरदान मांगो, प्रसन्न हूं मैं। तो ध्रुव महाराज ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए, आपका देव दुर्लभ हमें दर्शन मिला, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए तो यहां क्या करने आए थे तुम? यहां क्या करने आए थे? 6 महीना की तपस्या की अवधि में ध्रुव महाराज उस झगड़ा को भूल बैठे थे, उस बात को भूल गए थे जो सौतेली माँ ने अपमान किया था। भगवान ने याद दिलाया, कुछ नहीं चाहिए तो जंगल की माए घर में नहीं रहते, सौतेली माँ ने अपमान किया था, भूल गए। तब ध्रुव महाराज बोले, रे याद आया प्रभु, जरूर, पर क्षमा करो ना, जब मैं जंगल आया था ना आपकी खोज में, आपके दर्शन के लिए, तो कुछ वासना लेकर के आया था, कुछ इच्छा लेकर के आया था, कुछ लालच लेकर के आया था। लेकिन जैसे आपके पावन चरणों का दर्शन मिला प्रभु, अब तो मेरी सारी इच्छा समाप्त हो गई है। उर्का छुपत प्रथम वासना रही, उर्का छुप प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पत प्रीति शरित सोव। आपके चरणों के प्रेम में मेरी सारी वासनाएं पानी बन करके बह गई। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अरे धन धर्मन काम रुचि गति चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। न बार बार बर मांगू हर्षि देव स्त्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा। भगवान ने बोले सब मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। मोर दर्श अमोघ जगनाई, मेरे दर्शन से कोई खाली आ जाता नहीं, फिर भी कुछ तो मांगो प्यारे, मेरी खुशी के लिए मांगो ना। भयंकर तपस्या के लाला। तो ध्रुव महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, भक्ति का वरदान मांगा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे प्रभु जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, कोई समझ सका नहीं ये माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया ओ है खुश नसीब। उसके इशारे के बिना एक पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, है ना। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गीत है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि इसी तर्ज पर तो माता पार्वती ने भी मांगी ना शंकर जी से। महादेव जी से बोली एक दिन महासती है, महादेव जी से बोली एक दिन
महासती आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। इसी धुन पे माता सती ने अमर कथा को मांगी और इसी धुन पे ध्रुव महाराज मांग रहे हैं। वो ठीक है, थोड़ा धुन बदल जाए, रस बदल जाए तो आनंद है नहीं। स्वाद चेंज होते रहना चाहिए, खारा मीठा नमकीन तीखा चरपरा, इसलिए मैं बीच बीच में बदल देता हूँ। देखो भजन यही है, इस भजन को 35 साल पहले मैंने काशी से प्राप्त किया था। धुन इसका ही है, लेकिन एक दिन मेरे खोपड़ी में बताया ये तो ओल्ड हो गया है, अब तो लेटेस्ट धुन चाहिए आज के जमाने में। तो इसको चेंज करके हमने कह दिया क्या, गीत वही है, शब्द वही है, धुन बदल गया। ध्रुव महाराज ने नाचराज के भगवान से कहा, मांगा है मैंने श्याम से वरदान मैंने श्याम से वरदान एक, मैंने श्याम से वरदान मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम, मैंने श्याम से वरदान एक, ओ प्रभु मांगा है मैंने श्याम वरदान एक, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे श्याम, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, मैंने श्याम से वरदान, है ना नाचने लायक? जिस पर प्रभु का हाथ है ना, मन करता है ना नाचने का, गीत बढ़िया है। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसको भरोसा श्याम पर हाय हाय। अरे भैया थोड़ा कृपा करो भाई, जिसके भरोसा श्याम पर डूबा कभी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जय हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, नारे जय चंद्र भैया। सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसको भरोसा श्याम पर हाय हाय। देखो शब्दों पर गौर करो।
जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा, क्या कहा? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, 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 मेरे संग संग रहना श्याम, मेरे संग संग रहना बस प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोले भगवत्सर भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। सज्जनों, ध्रुव महाराज की कथा बहुत लंबी कथा है, जितना गाऊं उतना ही कम है, पर क्या करूं मैं, जितना गाऊं उतना कम है, और नहीं गाऊं तो कम ही कम है। तो मेरी माताओं, ध्रुव महाराज ने 36,000 साल तक राज्य किया धरती में, और अंत में उसके लिए विमान आए, और विमान में बैठ करके ध्रुव महाराज वैकुंठ की यात्रा किए, पर अकेले नहीं, अपनी मां को लेकर के। हाँ, समझ गए? 36,000 साल तक उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का शासन किया है। 2 पत्नियां हैं ध्रुव महाराज की। बड़ी पत्नी का नाम है व्रमी, छोटी का नाम है इला। व्रमी के 2 बेटे और इला के भी 2 पीला, यानी 3 बेटा और 1 बेटी के पिता। ध्रुव महाराज 36,000 साल तक धरती में धर्म पूर्वक भगवान के भरोसे और भगवान के सहारे उन्होंने राज्य का संचालन किया। और उसके भाई उत्तम का क्या हाल चाल है? तो गए उसके जीवन में ईश्वर का आश्रय नहीं है, भगवत आश्रय नहीं है, वो तो भोगवादी जीवन है। सुरुचि का बेटा है ना, खाओ पियो ऐश करो, कहां भाव कहां भजन कहां सत्संग है। पुरखों ने कमा करके जमा कर दिया, उड़ाओ, ऐसा उनका स्वभाव। और एक दिन उनका मर्डर हो गया। यक्षों की नगरी अलकापुरी में गया, जाकर के कुछ तो गड़बड़ किया, यक्षों ने घेर करके उत्तम का मर्डर कर दिया, मार डाला उन्हें। तब तो उत्तम की माता सुरुचि अपने बच्चे को खोजने गई, जंगल में जाके फंस गई। जंगल में आग लगी थी, उसी जंगल में झुलस करके सुरुचि भी खत्म हो गई। उत्तम भी मर गया, सुरुचि भी मर गई, दोनों का नाम खत्म हुआ। जबकि सुनीति और उसका बेटा ध्रुव का नाम अमर हो गया। जो सत्य की राह चलते हैं, भगवान के सहारे जीते हैं, उनकी संसार में एक अलग पहचान होती है। सज्जनों, और हजारों साल राज्य करने के बाद छोटे पुत्र वत्सर को देख करके ध्रुव महाराज वत्सर अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी दिया। बड़े पुत्र को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े पुत्र ने लिया ही नहीं। उसने शाप कह दिया, हमारे पिताजी ने जिंदगी भर भगवान की भक्ति को महत्व दिया है, तो क्या हम राजगद्दी को महत्व दें? ध्रुव के पुत्र ने लिया नहीं, तो
तो छोटे पुत्र देखो बाप का गुण बेटे पर आया है, जैसे जैसे राई दे जाते तैसे तैसे लइका। अगर आप चरित्रवान बनेंगे, आप सत्संगी होंगे, आप दानी होंगे, तो निश्चित मानो एक दिन आपका बेटा निश्चित उस रास्ते पर चलेगा। और ऐसा भी लिखा है, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, बाल बच्चों की उन्नति माता पिता के धर्म से होते हैं। इसलिए कम से कम उनके उत्कर्ष के लिए, बच्चों के भविष्य संरक्षित सुरक्षित रहे, दान पुण्य करते रहो, धर्म करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो। एक न एक दिन वो तुम्हारा पुण्य उन बच्चों के जीवन में भविष्य में निश्चित काम आएगा, उनको फलेगा फूलेगा। तुम्हारा वो पुण्य है, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, तुम्हारे सत्कर्म का। सज्जनों, आज हम बो रहे हैं, उसके लिए जो बोते हैं तो कुछ दिन तो इंतजार करना पड़ता है ना। ये तो कर्म बीज है ना, ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद ये प्रकट हो जाए। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। तो शुभ शुभ जो भी है समय से मिलेगा एक दिन। इसलिए सबसे निवेदन में अच्छा कर्म करते रहो, बच्चों को शिक्षा देते रहो, संस्कार देते रहो। ये सोच के करो, देखो मन नहीं है ना, कथा में जाने का मन नहीं है, पूजा करने का मन, तब भी करो। ये सोच के करो कि कम से कम हमें बच्चों को भी तो सिखाना है। हम करेंगे तभी तो बच्चे देख करके उसको करेंगे। तो इस तरह से उनको शिक्षा दो, प्रैक्टिकल करके उनको शिक्षा दो। आप जो अच्छा करोगे तो बच्चा देखेगा, एक नहीं। बच्चे कच्चे मिट्टी के ढेले होते हैं, उनको जो संस्कार दिया जाएगा, मेरी माता। और ध्रुव महाराज ने छोटे पुत्र वत्सर को राज दिया, ऋषिकेश में जाके भगवान का भजन किया। विमान आया, विमान भगवान के पार्षद आए, पार्षदों ने कहा चलो भगवान का बुलावा आया। तो ध्रुव महाराज जब जाने लगे तो एक काला कलूटा भयंकर डरावना पुरुष आया। उसने कहा मेरा नाम मृत्यु देवता है, मृत्यु लोक का स्वामी हूं। इस मृत्यु लोक में कोई भी आता है तो डायरेक्ट तो भगवान के घर नहीं जाता, उसको मृत्यु को वरण करना पड़ता है। ध्रुव महाराज ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमें मारने आए हो। मृत्यु ने स्पष्ट कहा कोशिश तो मैंने कई बार किया महाराज, लेकिन जब जब भी आपके ऊपर मैंने आक्रमण करने का प्रयास किया, आपके शरीर से ऐसा तेज निकलता है उसके सामने मैं खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए आपको मारने के बाद तो बहुत दूर की बात है महाराज। अरे मारना तो दूर, मैं आपको छू भी नहीं सकता है। देखो इससे सिद्ध हुआ जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के सहारे जीते हैं, मौत उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो बड़े विनम्रता के साथ मृत्यु देवता ने कहा अरे महाराज मैं तो नहीं छू सकता, तो नहीं छू सकता, कम से कम आप ही थोड़ा मुझे छू दो ना महाराज, तो मेरी इज्जत भी बची रहेगी और आपका स्थान भी बना रहेगा। मृत्यु ने सर झुकाया और घुटना टेक दिया, घुटनों के बल पर सिर झुका करके बैठ गया, शीश झुका के। और ध्रुव महाराज ने पहला पांव मृत्यु के पीठ पर रखा है, मृत्यु के सिर में रखा और मृत्यु के सिर में रख करके दूसरा पांव विमान पर बिठाया और विमान आगे छूट गया आकाश की ओर। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति के बल पर, भगवान के विश्वास के बल पर, भजन के बल पर ध्रुव ने मृत्यु तक को जीत लिया। उसके सामने मृत्यु भी हार मान गया। और जैसे विमान आगे बढ़ा, ध्रुव ने कहा विमान को थोड़ा नीचे उतारो। भगवान के पार्षदों ने पूछा क्यों उतारे? विमान बहुत दूर पर निकल गया है महाराज। ध्रुव बोले नीचे उतारो। बोले क्यों? कहा मैं तो बड़े हंसते हंसते, बड़े खुशी खुशी बैकुंठ जा रहा हूं, लेकिन भैया जिस माँ ने मुझे दूध पिला करके अपने संस्कारों से बैकुंठ जाने के काबिल बनाया, और मेरी बूढ़ी माई सुनीति तो घर में छूट गई है? दुनिया मुझे क्या कहेगी? मैं कैसा बेटा जो बेटा बैकुंठ जाए, माँ घर में रोती पड़ी रहे, मुझे अपनी माँ को भी साथ रखना। पार्षदों ने कहा, सुन करके पार्षदों की आंखों में आंसू आ गया। पुत्र हो तो तुम जैसे,
जिसे अंतिम क्षण में अपनी माँ की याद है, अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान है। पार्षदों ने कहा आप चिंता मत करिए, जिस भगवान को आपकी इतनी चिंता है, जो आपके लिए स्पेशल चार्टर्ड विमान भेज सकते हैं, वो आपकी मैया को कैसे भूल सकते हैं प्यारे। आपकी माँ के लिए भगवान ने स्पेशल विमान भेजा है। ध्रुव महाराज बोले कहा, पार्षदों ने कहा देखो वहां, और बादल छटा, बदली हटी, और सोने की चमचमाते विमान में सुनीति माता बैठ करके बैकुंठ जा रही थी। देवता फूलों की वर्षा किए। सज्जनों क्यों? अप्सराएं चवर डुला रही हैं। आज तक सृष्टि में यही देखा गया, अक्सर यही सुना गया, कभी माता पिता अकेले जाते हैं, पहले जाते हैं, बेटा बेटी बाद में बैकुंठ जाते हैं। कभी कभी दुर्भाग्य से किसी के घर बेटा पहले चला जाता है, माता पिता बाद में जाते हैं। पर ध्रुव और माता सुनीति कितने किस्मत वाले हैं, जो महतारी बेटा एक साथ बैकुंठ जाते हैं। और जब एक साथ बैकुंठ जाते हैं तो माँ बेटे के भाग्य को देख करके देवता नगाड़े बजा बजा करके फूलों की वर्षा करते हैं। जय जयकार, बोलो सुनीति मैया की जय, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन बच्चों में संस्कार दो। हवा इतनी गंदी चल रही है, पता नहीं दुनिया कहां जाके टिकेगी, कहां ठहरेगी, इसका कोई मंजिल का पता ही नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन करूं, थोड़ा समय निकालो, अपने बच्चों के लिए समय निकालो, क्योंकि तुम्हारे कल के बुढ़ापे के तुम्हारे सहारे यही है। और तुम ध्यान नहीं दोगे ना, अपने मौज मस्ती में तुम मस्त रहोगे, शॉपिंग में, मार्केटिंग में रात दिन मस्त रहोगे, दुनियादारी से तुम्हें फुर्सत नहीं, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना, जब उनको संस्कार देने का समय था तब ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे बड़े होकर के बुढ़ापे में भी ध्यान देने वाले। इसलिए ध्यान दो, संस्कार दो। संपत्ति दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी तो देना है। आपने मनमाने पैसा दिया, 2-4 करोड़ उनके नाम पर जमा कर दिया, प्लाट पे प्लाट खरीद दिया, संस्कार नहीं दिया। सज्जनों, संस्कार के भाव में बच्चे उस संस्कार में पढ़ करके एक दिन तुम्हारे उस मेहनत की कमाई को खा पी करके सब बर्बाद कर देंगे। और यदि तुमने बच्चे को भले पैसा नहीं दिया लेकिन सच संस्कार दिया, तो संस्कारी बच्चे अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी से एक दिन खुद ही संपत्ति कमा लेंगे और खुद ही राजा बन जाएंगे तुम्हारे संस्कारों से। भगवान की कथा आनंद है। इसी ध्रुव के खानदान में भगवान का और पृथु अवतार हुआ है, और इसी ध्रुव महाराज के बड़े पिताजी और प्रियव्रत महाराज के खानदान में भगवान का ऋषभ देव अवतार हुआ। जब भरत की कथा सुखदेव जी ने सुनाया, खगोल भूगोल का वर्णन किया, नाम महिमा गाई, भगवान के नाम की महिमा है। कान्य कुब्जे दुयः कस्य दासी नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। अजामिल की कथा सुनाई है। एक धोखे में अपने बेटे के धोखे में भगवान का नाम निकल पड़ा है। उस नारायण का नाम नहीं पुकारा, अपने बेटे नारायण को पुकारा, अजामिल का उद्धार हो गया। भगवान का नाम कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। चाहे बेटा समझ के लो, चाहे दमान समझ के लो, चाहे भगवान समझ के लो, चाहे किसी भी नाम, किसी भी कारण से भगवान का नाम मुंह से निकलना चाहिए। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपल मंगल दिशी, दसहूं मंगल भवन अमंगल। भगवान का नाम मंगल ही मंगल करने वाला है। मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम। आशाराम बापू जी पहले गाते थे, रायपुर पहली बार आए ना तो ये भजन चला था। जब धर्मपुरा वाले नहीं गए थे, हम गए थे वहां, मालूम है। पहली बार बापूजी ने कदम रखाया तो मधुर मधुर नाम हरिओम
हरि ओम हरि मंगल मंगल नाम हरि ओम हरि ओम। तो ये भगवान का नाम है। भगवान के नाम पे बच्चों का नाम रखो। माला लेने की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, माला जपने की आदत नहीं है, तो एक काम कर लो ना, बुद्धिमानी से बच्चों के नाम ही भगवान के नाम पे रख दो। जैसे अजामिल चोर था, लंपड़ था, कुकर्मी था, फिर भी संतों के कहने पर कम से कम इतना तो माना कि अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है, और उसी नारायण को याद करके उसका भाव पार हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया हमारे बुजुर्ग कितने संस्कारी थे। शिक्षा कम थी उस जमाने में, हमारे दादे परदादों के जमाने में, लेकिन कोई जगदीश है, कोई मोहनलाल होते थे कि नहीं होते थे। अब आजकल जगदीश खत्म, गोविंद गोपाल खत्म, रिक्शा चलावा करो लड़का गोलू, लखपति करोड़पति के बच्चे गोलू, और यथा नाम तथा गुण गोलू, जब देखो तब गोल, स्कूल भेजो तो वहां से गोल, घर में आया बस्ता फटक दिया 2-4 घंटा फिर गोल, ठसन के ऐठिया के खाया पिया फिर रात भर गोल, और साल भर परीक्षा दिया बच्चा, साल भर के बाद परीक्षा दिया तो पेपर को देख लो पूरा गोल, क्योंकि उसका नाम ही गोलू। बेटिया मन के नाम आजकल कैसे कैसे नाम है बेटी मन, वो ख्याति अनसुईया, सीता, सावित्री एकदम बेकार नाम, द्रौपदी नाम एकदम बेकार, असोदा नाम एकदम बेकार, पार्वती नाम एकदम थर्ड क्लास, गौरी तो और ज्यादा बेकार। विचित्र विचित्र नाम है। चिरई चिरगुन बरोबर नाम रखे थे, कीड़ा मकोड़ा मन के नाम है तीसरे नाम रखे। पिंकी पिंकी की जगह कहीं वो पार्वती हो जाती तो, लेकिन पिंकी कह दे, वही पिंकी है, पुत्री बरोबर तो बने लगा थे, नान चिन्हे 1-2 साल के है, पुत्री बरोबर है, तो वो पिंकी पिंकी बने लगे थे। तब पिंकी जिंदगी में रोशनी से रह रही हुआ, तो बाड़ी 18-19 साल के और बहू बन के चल दी, तब वो पिंकी नाम सुटेबल हो जाई, लेकिन वहां जीवन भर उतनी के लिए बहू बन की नहीं रहा, एक दिन सास गलो बन ही का। अब पिंकी बुढ़ा गए, 60-70 साल के बुढ़िया हो गए हैं, डोकरी दाई बन गए, जिस दिन चिकन नाथ वहां टूट गए, वहां की चश्मा पहने मुहाटी में बैठे है, वो दिन वो पिंकी नाम फभी हुआ, वो दिन ते कभी का आई बस खड़ रहे हो डके दाई पिंकी वो मरही माछी हैं, अभी बने लगे थे तो गोलू गोल गोल है, गोल मटोल है, गोलू जिंदगी में वही रहने वाला नहीं है, एक दिन जवान होगा, शादी होगी, बाप बनेगा, तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन गोलू जिस दिन बूढ़ा हो जाए हैं, 80 साल के जिस दिन बाबा बन गए ते दिन गोलू नाम भाभी, वो दिन कबे राम राम गा बाबा गोलू, क्या बोलूं, गोलू बोले के बेटा क्या बोलूं, इसलिए सोच समझ करके नकल में बद बहुत प्यारे। अब आजकल जितना हो रहा है ना सब टीवी सुनते भले रामायण भागवत है, लेकिन सीखना है तो हाँ, कैसा मेकअप करना, मैचिंग कैसे करना, मांग कैसे उतारना। प्रतिज्ञा सीरियल इतना लंबा चला, प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा देख के कुछ प्रतिज्ञा जैसे कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है ना, प्रतिज्ञा का कोई चीज नहीं सीखे। प्रतिज्ञा के जन ननंद हुआ, क्या नाम था उसका, प्रतिज्ञा के नाम क्या नाम, अरे वो बहुत बोलने वाली लड़ंती नहीं थी, उसकी ननंद नाम था कोमल, लेकिन कहां कोमल थी, वो तो एकदम कठोर थी। अब वो कोमल कैसे मांग उतारती थी, 12 भावर केस काल घटी, ऐसी बीच में कोमल के मांग को सब लोग सीखे हैं। तो ऐसा ऐसा है, सीखो आप रामायण से, सुनते हो तो कुछ तो अमल में लाओ तो बात बने। अपने बेटियों के नाम कितने कितने सुंदर सुंदर नाम है। तो सज्जनों, भगवान का नाम कैसे भी लो है,
तुलसी अपने राम को हीज बजो चाहे खींच, उल्टे सीधे 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 जामी है भूमि परे जो भी। भगवान का नाम अमृत है माता, और अमृत को जानबूझ के खाओ तब भी अमर होगे, भगवान के नाम समझ के लो तब भी फायदा है, और बेटा बेटी के नाम समझ के लो तो भी फायदा है। समझ गए? भाव कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम। सब वृथा जाने वाला है, ध्यान रखो। तुम्हारा तन भी साथ नहीं देने वाला है। कितना तुम इसको साबुन शैम्पू लगाते हो, कितना च्यवनप्राश खिलाते हो, लेकिन ये भी एक दिन धोखा दे जाता है प्यारे। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, पर वृथा न जाता है कभी मेरे नारायण का नाम। श्याम रामचंद्र की नाम की महिमा अनंत है, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मेरी माताओं, नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं गा सकते। जिस पत्थर को राम जी छोड़ते हैं, ये 25-50 ग्राम का छोटा सा टुकड़ा, वो तो पानी में डूब जाता है, और जिस पत्थर में राम के नाम लिख करके छोड़ दी जाते हैं वो तैरने लग जाता है। राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा, राम से बड़ा राम का। देखने से शंकर भगवान कथेदाई हो, पार्वती सुनाओ तो कथे, बड़े बड़े पत्थरा तोरे पानी पानी। वो पत्थर का दर्शन हम कल कराएंगे आपको। पानी में तैरने वाले जो पत्थर है ना, वो पत्थर का दर्शन कल होगा। तोरे पानी पानी गजब, बड़े बड़े पत्थरा तोरे पानी पानी, गजबे मोला बायरा तुलसी के बन, निर्दय लचई जाय राम के कहानी। सिया दोनों बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदाला भावे जैसे चकोरी, चंदाला भावेगा जैसे चकोरी। राजा जनक ससुरा, राजा जनक ससुरा, राजा जनक ससुरा, राजा जनक ससुरा, सासु नैना रानी, गजब मोला भायरा तुलसी के बन, हृदय लचई जाय राम के कहानी। ओ बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा तोरे पानी पानी, गजब मोला बायरा तुलसी के बन, हृदय लचई जाय राम के कहानी। सबरी के माया, सबरी के माया, और केवट के प्रेम, सबरी के माया और केवट के प्रेम, सबरी के माया और केवट के प्रेम, सबरी के माया और केवट के प्रेम। विधवा के भक्ति और कागा के दे, विधवा के भक्ति और कागा ने, शिव शंकर बोले गिला, शिव शंकर बोले गिला, शिव शंकर बोले गिला, शिव शंकर बोले गिला। सुनते है भवानी, गजब मोला भायरा
तुलसी के बने हृदय लचुई जाय राम के गाने। बड़े बड़े पतरा बड़े बड़े पतरा बड़े बड़े पतरा कवरे पानी पानी मोला कायरा तुलसी के बने हृदय लचुई जाय राम के कहानी। लचुई जाय राम की कहानी मोला कायरा तुलसी के बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, 5वें स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन, अजामिल की कथा सुनाई। 6ठे स्कंद में सज्जनों भगवान के ऋषभ देव चरित्र वर्णन है। ये सब सुनाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। समय कम है, कथा ज्यादा है। आइए मैं आपको एक कथा और जल्दी निवेदन करूं 1 घंटे में, है ना। प्रहलाद जी का पावन चरित्र, भागवत का बहुत महत्वपूर्ण रसमयी रहस्यमयी ये पावन कथा है ना। अब समझ लो दूसरा सेक्ट जब शुरू होने वाला है, तब देखना यहाँ कितना ठसा भीड़ लगेगी। अभी जितने लोग गए हैं, अब उन लोगों के आने का समय है। तो आप लोग भाव से प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनो। बड़ा आनंददायक चरित्र है, बहुत अद्भुत है, रसों से भरा हुआ रसमयी कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। अब ध्यान देकर सुनिएगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा। क्या पूछा है? समः प्रिय स्तुत ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दिशमो यथा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान का नाम है समदर्शी। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम समदर्शी है। और समदर्शी किसे कहते हैं? समदर्शी की परिभाषा क्या है? सम्मने बराबर, और दर्शी मतलब देखने वाला। तो इसका अर्थ ये निकला कि सबको बराबर देखने वही समदर्शी है। तो नाम तो भगवान का भले समदर्शी है, लेकिन भगवान के एक काम में तो कहीं समदर्शिता नहीं है। काम तो भगवान समदर्शिता का नहीं करते। सुखदेव पूछे क्या करते हैं? बोले भगवान तो पक्षपात करते हैं। इसलिए गुरुजी मेरे विचार से तो भगवान का नाम समदर्शी नहीं हो करके ना पक्षपाती होना चाहिए। सुखदेव जी बोले क्या बात करते हो, कहां पक्षपात किया भगवान ने? परीक्षित बोले गुरुदेव पूरा पुराण उठा करके देखो, भगवान ने हर जगह पक्ष लिया है। दैत्य चाहे कुछ गलती करे न करे, दैत्यों को मारना और देवताओं को सदा प्रसन्न रखना, दैत्यों को पछाड़ना, यही भगवान का काम। और देवताओं का पक्ष लेना, तो भगवान पक्षपाती है ना। सुखदेव जी बोले क्यों आरोप लगाते हो भैया भगवान के ऊपर में? अरे गुरुदेव, रामावतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तो देखो, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक के बाण में निपटा के रख दिया उसके प्राण को। सुखदेव जी बोले नीचे मालूम है तुम्हें? ऊपर वाला लाइन तो बढ़िया तुम बोल गए हैं, आरोप तो लगा दिए भगवान के ऊपर में, लेकिन ध्यान रखो भगवान का अवतार मारने के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार हमेशा भक्तों को तारने के लिए होता है। राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, ऐसो नहीं मेरे राम, अरे अपने आप मर जाते हैं करके खोटे। कोई भगवान मारेंगे? मारना शब्द भगवान के लिए बिल्कुल उचित नहीं होता। भगवान मारने वाले नहीं, भगवान तो हमेशा भक्तों को तारने वाले होते हैं। विप्रधेन सुरसंति
तो मारने की बात क्यों करते हो? हाँ तो गुरुदेव, भगवान ने ताड़का को मारा कि नहीं मारा? सुखदेव जी का बराबर एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दीन समझ करके परमात्मा ने उसे अपना पद दिया, वैकुंठ भेजा है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने और पूतना को मारा, लेकिन पूतना को मारने के बाद फेंक नहीं दिया। भगवान ने उसे मातृ गति दिया है, उसे भी भगवान ने मुक्ति दिया है। भगवान आते हैं मारने के लिए नहीं, भगवान भक्तों को तारने के लिए, जीवों के उद्धार करने के लिए आते हैं। यद्यपि समने रागन रोषु, पक्षपात और न्याय में अविनाश होता है। भगवान पक्षपाती नहीं, यह न्याय करता है। जब जब इस समझे राग न रोसु गहाही न पाप पुण्य गुरु दोषु तदपि करे सब आया भगत सुभगत मति सुमति अनुसारा। भगवान न्याय करते हैं, न्याय की गादी में जज का किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है। जो गलती करके जाता है, जज का स्वभाव है, उसका काम है उसको न्याय देना। अगर गलती किया तो उसको सजा देना, और निर्दोष है तो उसको बलि कर देना, मुक्त कर देना। ये तो जज का काम है। तो भगवान क्या करते हैं? न्याय करते हैं। भगवान का न्याय क्या है? जो भगवान के बनाए कानून का उल्लंघन करता है, भगवान उसे सजा देते हैं। जैसे सरकार के बनाए कानून का कोई उल्लंघन करता है तो सरकार उसे सजा देती कि नहीं देती, है ना? तो सरकार की कोई कानून सबके लिए बराबर है, समान है, उसमें पक्षपात का है, कानून तो बराबर बना है। जैसे यहाँ आपके रायपुर में ये लेकर सिग्नल लगा हुआ है, लाल बत्तियां, लाल हरी बत्ती लगी थी। अब हम जा रहे हैं, इतना जरूरी काम है, इतना जरूरी काम है कि एक मिनट हमारे पास समय नहीं है, इतना रफ्तार से जा रहे हैं। और जैसे पटपेड़ी नाका में पहुंचे तब से लाल बत्ती नीचे गिरा मुंह करके। लाल बत्ती जब जली, रेड लाइट जला, तो देख करके खड़े होंगे कि नहीं होंगे? रुकोगे कि नहीं? सीधे चला देंगे गाड़ी। और जरूरी काम है, वो लाल बत्ती जल गई, उसको देख करके एक रिक्शा वाला भी खड़ा होगा और एक 20, 25, 50 लाख रुपए के कार वाला भी कोई रहे, चाहे नगर से क्यों न रहे, वो लाल बत्ती जल गई तो उसको देख करके सिर को खड़ा होना पड़ता है। यही तो कानून है। अब आदमी कोई कहे तो बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मेरा क्या कोई नहीं आने देगा, अब वो कल वो लाल बत्ती को क्रॉस करेगा, बताओ ट्रैफिक पुलिस लोग उसको जुर्माना लेंगे कि नहीं लेंगे? पकड़ेंगे दौड़ करके तो जुर्माना काटेंगे। बेटा तुमने लांघा है स्मृति को, जो मैंने। ऐसे ही भगवान का काम है विप्र भेद सुर संत हित, चार का सम्मान चार का हित में करना है। देवता चारों का सम्मान करते हैं, सजोर दैत्य चारों को सताते हैं। दैत्य सताते हैं इसीलिए भगवान के हाथों मारे जाते हैं। मारते जरूर हैं, लेकिन एक बात ध्यान, जिसको भगवान मारते हैं उसको मारते हैं तो संग उसको ताड़ते हैं, फेंक नहीं देते। किसी को मारे को फेंकते नहीं, जिसको मारते हैं उसको ताड़ते भी है ना। एक भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य को मारा, हिरण्याक्ष दैत्य को मारा, धरती को चुराने वाला था। अब बताओ, धरती तो शक्ति है, और वो अकेला दावा करता है धरती मेरी, तो तेरी धरती में बाकी लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए उसको मारा भगवान ने, सामाजिक अपराध किया था। अब हिरण्याक्ष को मारा, उसकी पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। एक दिन हिरण्याक्ष की माता रो रही थी। सुनो, हिरण्याक्ष की माता कौन है? माता दीदी कश्यप ऋषि की पत्नी छाती की कश्यप ऋषि ने समझाया, और मां की रोने की आवाज सुन करके दीदी का बड़ा पुत्र जिसका नाम है हिरण्यकश्यप गरजते हुए आया, आकर के मां को समझाया, कहा मां क्या समस्या है?
आपकी जीवन में क्या समस्या पड़ी है मां? क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा विष्णु था जिसके नाम पर दुनिया के लोग थर कांपते हैं, सारी दुनिया को घबराने वाला हिरण्यकश्यप की मां क्यों रो रही है? मां ने बोलो बेटा आज तेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष की याद आ रही, क्या प्रश्न थी, क्या रुतबा था? एक गर्जना में देखा गुफाओं में दुम दबा के छिप जाते, ऐसी सारी दुनिया को कराने वाला खुद मिट्टी में नहीं रहा। कहाँ जाऊं बेटा, तुमको कैसे पाऊं? मां जब रोई हिरण्यकश्यप का खून खोला, उसने प्रतिज्ञा किया मां अगर मैंने तेरा दूध पिया तो अगर दूध की शोभत खाता हूं जिस विष्णु ने धोखा देने के मेरे भाई को मारा, वही रुपया विष्णु ने 12 करके मारा है? मैं प्रतिज्ञा करता हूं उस विष्णु को मैं पक्का मारूंगा और उसके गर्दन को काट करके विष्णु के खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब जाके मेरे हिरण्याक्ष की आत्मा को, मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मच्छूर भूरी नाम धरे नवी, विष्णु को मारने का प्रतिज्ञा किया और विष्णु ऐसे मरेगा। विष्णु को मारने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में तप चाहिए, तपस्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने मां को प्रणाम किया, आश्वासन दिया और तपस्या करने के जब निकलने लगा, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है श्रीमती कयाधु। उसके आधु ने कहा ऐ मेरे स्वामी साधु, अभी साधु बन गया था तपस्या में जाने के लिए। तो क्या आधु ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? बोले देवी तपस्या करने जा रहा हूं। तो क्या आधु पूछे कब तक इंतजार करने, कब लौट के आकर कुछ तो बता के आओ, कब आओगे? हिरण्यकश्यप बोला देखो देवी ये तपस्या है, तपस्या तो बच्चों का खेल थोड़ी है, क्रिकेट खेलने थोड़े जा रहा तो सुबह गया शाम को लौटा है? तपस्या है, तपस्या। अब उस तपस्या को सिद्ध होने में 6 महीना भी लग सकते हैं तो 6 साल लग जाएंगे, पर इतना तो तय है कब आऊंगा निश्चित नहीं है। और एक बात निश्चित अवश्य है कि जब वरदान मिलेगा तभी आऊंगा, खाली हाथ तो कभी नहीं आऊंगा। क्या तो मैंने उसकी तरह आरती सजाई, तिलक लगा कर आरती उतार करके विदा करी है। हिरण्यकश्यप पहुंचा सजनों, कहा मंदराचल चलो, हिमालय में मंदराचल चलो। साथ लेके मंदर द्रोण्या तपा परम दारुणम उर्दवाहो नभो वृष्टि पाता कृष्णा सदावनी, दोनों हाथ ऊपर किया और अंगूठे के बल पर आकाश की ओर निभाते हुए सृष्टि रचयिता भगवान विधाता ब्रह्मा की तपस्या है। देखो राक्षस तो हमेशा जब भी तपस्या की दैत्य राक्षसों या तो ब्रह्मा की तपस्या की है, शंकर की तपस्या की, विष्णु की तपस्या कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि विष्णु है सतोगुणी, राक्षस होते हैं रजोगुणी, नहीं तो फिर तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी होने के कारण या तो ब्रह्मा की तपस्या करेंगे या तो शिव की तपस्या करेंगे। भगवान विष्णु तो सतोगुणी, राक्षसों में सतोगुण होता नहीं, इसलिए विष्णु ने पसंद नहीं। दूसरा कारण भगवान ब्रह्मा और शंकर जी की तपस्या करो, फिर देखो चाह वरदान, भले वरदान देके भले खुद भागेंगे प्रणाम लेके, वरदान देके खुद फंस जाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान को वरदान सोच समझ के ही देते हैं। इसमें फायदा किसमें नुकसान है? में वरदान का ये सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा? भगवान किसी को अनाप शराब नहीं देते, उल्टा सीधा नहीं देते। और शंकर जी को आंख मूंद वाले हैं, 24 घंटा आंख ही मूंदे रहते हैं, आंख मूंद के दे देते हैं। वैसे भंग का नशा रहता, लेकिन सज्जनों ध्यान रखना, शंकर जी भी जगत धर्मकल्याणकारी देवता है। मैंने कहा ना, शंकर भगवान व्यक्ति नहीं है,
अगर व्यक्ति होते तो देख देख के वरदान देते, ये कैसा है, ये कैसा है। शंकर जी व्यक्ति नहीं, शंकर जी तो शक्ति है, शक्ति। और शक्ति कभी किसी के पक्षपात कोई भी की आराधना करे। देव भगवान की तपस्या करी, भगवान को प्रदान किया किसी करते शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक बढ़िया सा दृष्टांत है, पर मेरे पास समय नहीं है। चलो, ब्रह्मा की तपस्या किया। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मणे नमः। सत्य के मंत्र द्रोण्यम तप ब्रह्मधात्मा उद्भावो नमो दृष्टि नमो ने आकाश के सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया। तपस्या से तेज बढ़ता है, ध्यान रखो। जब तेज निकला, ज्वाला निकली शरीर से, तेज पड़ा, देखते तेज आगे देवता निश्चय हो गए। देवताओं का चेहरा फीका पड़ गया। देवता भागे भागे अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गए। गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो। बृहस्पति बोला क्या करूं? कहा हमारा सौतेला भाई तपस्या कर रहा है। देवता और दैत्य लोग सबके भाई हैं। महतारी अलग अलग है, पिता एक है। अदिति के बेटा देवता है, अदिति के बेटा दैत्य है। अदिति और अदिति दोनों सऊत है और दोनों के स्वामी कश्यप ऋषि हैं। समझ गए? देवता और दैत्य सबके भाई हैं। महतारी अलग अलग है लेकिन बाप एक है, इसलिए झगड़ा है। देवता कहते हैं हमारी माँ बड़ी है इसलिए स्वर्ग हमको मिलना चाहिए। दैत्य कहते बेटा हमारे हम में ताकत ज्यादा है, स्वर्ग प्रकट में नहीं, हिम्मत है तो लड़के देखो। तो स्वर्ग की झगड़ा है ना, यही है। एक बात और है, एक पिता की संतान, एक देवता एक दानव कैसे हो गए? जब बाप एक है, देवता तो दोनों देवता होते हैं। दूसरा बेटा में जन्म देवता है, दैत्य क्या हुआ? सज्जनों मेरी माता ध्यान रखना कि देव और दैत्य कोई शरीर से नहीं, आदमी स्वभाव से बनता है। स्वभाव से आदमी देवता होता है, स्वभाव से राक्षस होते नहीं। देवता कौन लगे थे? देवता होना थे जे ऐसे सोचते, कैसे कथे? देवता होना कथे जे ऐसे कथे, ऐसे कथे, वो ऐसे कथे कि तो रहो अमोर हो तो ओला कथे देवता। तो रहो अमोर करो तो हरे देवता। आदमी बोले कथे, आदमी बोला कथे ये ऐसे कथे तो रहो अमोर मोर बोला कथे आदमी। और राक्षस को लगते, राक्षस को लगते ये ऐसे कथे तो रहो लेकिन तो रहो मोर रहो लेकिन तो रहो। ये राक्षसों का स्वभाव, मोर रहो लेकिन तो रहो, ये है राक्षसों का स्वभाव। ब्रह्मा जी ने फैसला किया, बोले हम देवता हम दानव। एक बार न्योता दिया, दोनों कहते हैं हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो ब्रह्मा जी ने न्योता दिया खाने पीने का। अब ब्रह्मलोक में बुलाया, पहुंच गया देवता मन दैत्य मन। अब खाना पीना 56 भोग बनवाए थे वो ब्रह्मा जी। अरे एक से बढ़कर के मिठाई, रसमलाई, चूसा, रबड़ी, कलाकंद, काला जामुन, गुलाब जामुन, खीर मुहान, खीर कदम, ऐसे ऐसे मिठाइयों के नाम जो इंडिया में, हिंदुस्तान यहाँ नहीं है, मृत्यु लोक में वो सब मिठाई वही बनता है। समझ गए? 56 प्रकार के घेरा हुआ मिष्ठान भगवान ब्रह्मा बनवाए, थाली लगवाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने शर्त रखा, खाने के पहले एक शर्त होगा क्या? भगवान उमर के हाथ में बांधू कमची में बैठा हो। परीक्षा ली, दैत्यों से पूछा कौन पहले खाएगा? दैत्य बोले हम पहले खाएंगे, हम बड़े। ठीक है तुम ही लोग बैठ जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी बोले एक शर्त है, खाओ तुम्हें, लेकिन उस शर्त को सबको पालन करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ में एक लकड़ी बांध दूंगा, और यहाँ मैं हाथ में लकड़ी कस के बांध दूंगा सबके जमीन। और उसके बाद थाली पर जाकर दे दिया 56 बोले आप खाओ। यहाँ पे सामने थाली है, हाथ नहीं क्या हाथ कोई नहीं रही।
जब ये मन धरे धरे झांसी का वहां जा सामने दैत्य मुस्कुरा के बोले ब्रह्मा जी तरह बेवकूफ मत समझो, क्या हम थाली वाली ले जा सकते? अब थाली सरकार के वहां ले गए तो थाली तो ले गए और पकड़े जरूर, लेकिन पकड़ने के बाद गुलाब पकड़ने के बाद हाथ कहाँ मुड़े, वो तो लकड़ी हाथ पर कोशिश करे मुड़ने के लिए तो हाथ सीधा ऊपर जाए। ब्रह्मा मुस्कुराने लगे, दैत्य बोले ब्रह्मा जी हंसी मत करो, इतना बेवकूफ नहीं है, हाथ बांधने तक नहीं खा सकते, ऐसे खाओगे, ऐसे खा सकते हैं। वहां थाली रख दिया और वहां से गुलाब ने पकड़ के गए, फिर राक्षस लोग वहां से छोड़ देते हैं। निशाना सही बैठा तो मुंह में, नहीं तो नाक, और तो गुलाब ने चलो डल्ला मुंह में घुस गया, लेकिन ब्रह्मा जी दही बड़ा बनवा रहा और दही बड़ा बनवाने मिर्चा भून रहा है ब्रह्मा जी, इसी में चढ़ाना पड़ता। अब कहा बेटा दही बड़ा, और दही बड़ा को गुलाब के बोल हम छोड़े, ओ सही दही बड़ा नाम पूरा दही और वो लाल लाल मिर्च। दैत्यों की जो दुर्गति हो गई, कढ़ी कैसे खाए, खीर कैसे खाए, वो कहाँ घूम जाए, अगर जाए इधर उधर वो हाय कहाँ खाए, तो पूरा सत्यानाश, जितना खाए उससे ज्यादा तो नुकसान, कितना गवाए। भगवान ने भागो यहाँ से उठो, चलो हो गया तुम्हारी परीक्षा। उसके बाद देवताओं से कहा बैठो, देवता बैठ गए। तो देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी कोई बंधन तो नहीं है क्या, अगर हम 2 लाइन में बैठो तुमको जैसा बैठना है, डाइनिंग पर बैठना डाइनिंग में बैठ खाओ, वहीं बैठा। देवता बोले हम 2 लाइन बना के बैठे, और सारे देवता आमने सामने करके 2 लाइन बना के बैठ गए, ठीक है। आधा देवता इधर, आधा ऐसे दोनों तरफ मुड़ करके, आधा इधर आधा आमने सामने करके देवता बैठे। ब्रह्मा जी ने थाली लगवाया, दोनों देवताओं के पास 56 भोग परसवाया और दोनों को हाथ बांध दिए, क्योंकि सरसत तो तुम्हारे साथ वही होगा। अब जब देवताओं के हाथ बांधे तो हाथ तो मुड़ता नहीं है। तब देवताओं ने क्या किया मालूम है, अपने थाली का गुलाब को हाथ में पकड़ाता नहीं, सामने दूसरा देवता बैठा है उसके सिराने में, उसके पास से थाली के गुलाब जामुन उठाया और कहा भैया मैं तुमको खिलाऊं, तुम मेरे को खिलाओ। देवता हमारे सामने और आमने सामने थाली रख करके एक दूसरे को खिलाए, और ऐसे भाव से खाए कि एक दाना में वहां से खराब नहीं हुआ। वो उसको खिलाए, उधर वाला इसको खिलाए। हाँ क्या खाना है, बोले थोड़ा चटनी खाओ, टमाटर की चटनी खिलाओ, जैसा जैसा बोलते प्यार से खाते खिलाते। सज्जनों, जो खुद भी खाता है औरों को खिलाता है वही तो देवता कहलाता है। संसार में वही देवता होते हैं सज्जनों। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे ईर्ष्या कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। चलो हम भगवान नहीं बन सकते, हम कलयुग वाले भगवान नहीं बन सकते, तो कम से कम इंसान तो बन जाओ प्यारे है। हमारी गुरु जी ने लिखा, कौन गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महाराज ने उसके गायत्री परिवार से गीत चला है, क्या यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, पशु भी पेट भरते, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, पशु भी पेट भरते। सही इंसान होए तो
अगर गलती उड़ाती है तो रानी दिखाती तो रानी दिखाती है। हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद होते हैं। ध्यान रखो, कई बार आपकी गलती से सीख जाता है। अगर गलती रुलाती है तो रानी दिखाती तो रानी दिखाती मंगल का टुकड़ा जो अक्षर हो जो जिंदगी में एक गलती ना करे, जो जिंदगी में एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो जिंदगी में एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो जिंदगी में 10-20 गलती कर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं। और जो गलती करके भी जो स्वीकार न करे उसे हैवान कहते हैं। जो रात दिन गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। और जो उस गलती को रोज बर्दाश्त करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और जो सीना चीर करके दिखा दे उसे सम्मान कहते हैं। नाक तोड़ करके, ना बिना नाक तोड़ के बात को अनुमान कहते हैं। बिना नाक तोड़ के अगर गलती रुलाती है तो रानी दिखाती और उसकी समस्या से देवता निस्तेज पड़े, गुरु की शरण में गए। जाति कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुदेव रक्षा करो। सौतेला भाई तपस्या करने गया है, अगर उसकी साधना आराधना पूरी हो गई तो देवताओं की छुट्टी हो गई। देव गुरु बृहस्पति महाराज तोता बने और तोता बनकर के मिट्टू बनकर के सजनों और उस रानी पर आए जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था। हिरण्यकश्यप कह रहा था ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मणे नमः। तब तोता वाले बृहस्पति चिल्ला के बोले नारायण नारायण नारायण।
ये ब्रह्मा की आराधना करता है, बृहस्पति गुरुदेव भगवान बोले नारायण, और जब नारायण नाम सुना इसका ध्यान हो गया, एकदम आवेश में आया, धाड़ करके चिल्लाते कहता है मेरे दुश्मन का नाम मेरे कानों में सुनाने वाला कौन बैठा? अगल बगल देखा, कुछ न दिखा, ऊपर की ओर देखा तो डाली पर बैठा था तोता। एक पत्थर उठाया, 7 की निशाना मारा, तोता फूल से उड़ा, फिर आया, ध्यान लगाया, फिर बोला ब्रह्मणे नमः, तोता आया, तोता बोला नारायण। ऐसे करते करते इसको तपस्या करने दिया। हैरान परेशान होकर के हिरण्यकश्यप तपस्या छोड़ करके राजमहल को लौट आया। यादव माता ने दौड़े दौड़े खुशी से पूछी, महाराज तपस्या हो गई पूरी, मिल गया वरदान? मिल गया महाराज वरदान। कहाँ वरदान? धड़क गया स्टोव। अब सुन के मीरा देवी चिल्ला के बोले देवी वहां कहाँ वरदान? वहां तो पैदा हो गया व्यवधान। किसने व्यवधान कर दिया? अरे आया था बेईमान तोता, उस तोता में मानने वाली तपस्या में व्यवधान। तो माता बोली महाराज अंदर में तोता रहते ही है। अरे वो ऐसा तोता नहीं है, उसको तो किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है। अगर मैं ब्रह्मा की तपस्या ब्रह्मणे नमः कहता तो मेरे दुश्मन का नाम लेता। अरे महाराज आपके दुश्मन कौन है? यादव पूछी आपके दुश्मन कौन है? वही जानी दुश्मन कौन? अरे जिसने हमारे भाई को मारा, किसने मारा? अरे दुश्मन ने मारा। कौन है आपके दुश्मन? अरे वही क्षीर सागर वाला। कौन? अरे शेषनाग पे सोने वाला। उसका नाम क्या है? यही तो बात है ना देवी, मैं अपने दुश्मन का नाम लेना नहीं चाहता और वो तोता मेरे दुश्मन का नाम लेता है। अरे वो एक नंबर का बेहुदिया जिसने कसम खाया जब जब उसको विनाश कर देगा, वही तो मेरा दुश्मन है। यादव बोली वाले उस दुश्मन का नाम क्या है? बताओ ना, एक बार बताओ महाराज। यादव मां को अच्छी तरह पता है, कहीं अजामिल की तरह धोखे से एक बार भी इनका नाम उनके मुंह से भगवान का नाम निकला, इनका बेड़ा पार। यादव बार कुश्ती हिरण्यकश्यप नाम लेना नहीं चाहता। यादव बोली बताओ ना स्वामी आपका दुश्मन कौन है? अरे वही नंबर 1 का बजरूपिया जो रूप बदलने में भाई बड़ा माहिर है, जिसने मारा रूप लेकर के भाई को मारा। क्या नाम है उसका? अरे वही ना। कौन? अरे वही मेरे दुश्मन का नाम लेता है। वो तोता क्या नाम लेता है? वो चारों तरफ से घेर है, अंत में हैरान प्रसाद होकर क्या? अरे मेरा दुश्मन नारायण। क्या? कौन है? अरे देवी वही नारायण जिस नारायण ने हमारे भाई को मारा। मैं बात होता है बस मेरे दुश्मन नारायण 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 नारायण। मैं उस नारायण को मारने गया था। बता मैं नारायण नाम सुन सकता हूँ? भाई सुन सकता हूँ मैं नारायण नाम? और तोता आकर के मेहमान बार बार नारायण 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 निकल चला रहा है। तो तक चक्कर में टेंशन में लाई अपने मिट्टू पर वो शुरू करते खुद ही रटने लगा, खुद ही नारायण नारायण चिल्लाने लगा। क्या बोले महाराज? तोता क्या बोलता है देवी? वो बार बार नारायण नाम लेता है और मैं नारायण नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तोता बार बार नारायण नाम बोलता है और मैं नारायण नाम सुनूं? मैं उसी नारायण को मारने गया हूँ जिस नारायण ने हमारे भाई को मारा। उस नारायण को मारने मैं गया, तोता आकर के वही नारायण का नाम चिल्ला है। कई कई बार से नारायण नाम लिया। माता के यादों का छाती भरा आया, आंखों में आंसू। प्रशंसा से है भगवान। उसी तरह नारायण नाम लेते इसके प्राण अंत हो जाते, इसका बेड़ा पार हो जाता। उस बुद्धिमान माता ने कसम खा लिया, मन में संकल्प लिया कुछ भी हो आज इन प्रकारे घुमा फिरा के इनके मुंह से 108 बार नाम निकलवाऊं। एक बार तो जो कहूंगी है और घुमा घुमा के पूछी
महाराज आप करके मान लिया चलो आज रात के हाथ से मुझे मिला नौकर चाकर के हाथ से आप तो माता क्या दिन सुनो घर का रंगरा के कलर वाला है ना मरदानी चटनी पटवानी से सीसा है और जो ना बोलेगा माता पूरे के दही बना दी सो लसलस है जो और परोसती है पति को और भोजन परोस करके हिरण्यकश्यप बैठा खाने के लिए इधर तो माता के आगे पंखा ले और बगल में बैठ के पति को हवा करने लगे हैं हवा करते 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 बोले महाराज आप तुम लोग कहते हाँ लोग बता क्या बोला महाराज वो मेरे दुश्मन का नाम लिया भाई क्या नाम लिया वही नारायण घर में ठुकर पर बहुत धड़धड़ाते अरे बोलता नारायण बोलता है भाई मैं क्या मैं तो नारायण नाम सुन के टेंशन से आ गया लेकिन तोता है नारायण नाम मन करता नहीं और मैं नारायण नाम सुनना चाहता नहीं है ऐसे करते करते मुझे इतना नारायण नाम लिया 108 से ज्यादा उसके से नारायण नाम निकला क्या जो माता बोली मेरा मिशन पूरा हुआ है हमारा मिशन पूरा हुआ अब चाहिए कि हमारे मुलाकात करना ठीक है अब वो उसी समय ईश्वरा देखो माता भागवत की गई भागवत के पास से गर्भवती हुई पति ने नारायण का नाम लिया था नारायण है सतोगुणी देवता तो सतोगुणी देवता के नाम लेने के कारण कुछ तमोगुणी हिरण्यकश्यप के अंतर मन में भी सतोगुण का वास हुआ माता गर्भवती हो गई सतोगुण गर्भ में पहुंचा बालक सतोगुणी हुआ इधर मौका पाकर के कुछ दिन बाद महीना 2 महीना बाद हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सुंदर मुहूर्त निकलवाया अब की बार हमारा तपस्या खंडित बताओ फिर दोबारा पहुंचा तपस्या करने और जब तपस्या करने निकला उसके शरीर से निकला तेज देवता हो गए निष्ठे सिंहासन जोड़ा इंद्र का दौड़े दौड़े गया क्या करना चाहिए अभी बेईमान फिर आ गया एक बार तो गुरु जी महाराज को भेज करके तपस्या बार बार गुरु जी को आज्ञा नहीं दे सकते गुरु जी ने ऐसा जाके श्राप दे दिया उल्टा हो जाए लेने के देने को जाएंगे तो क्या करूं इस बार तो इन्होंने देवताओं की सेना से कहा देव सेना से चढ़ाई कर दो उसकी राजधानी में और देव सेना लेकर के इंद्र जो है हिरण्यकश्यप की राजधानी में चढ़ाई कर दिया मेरी माता उसकी राजधानी कहां जानते हैं आप धर्मपुरा वालों हिरण्यकश्यप की नगरी का नाम क्या है कहां है उसकी राजधानी तो मैं आपको बताऊं मैंने विद्वानों से सुना है हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम है मूल स्थान उसके नगरी का नाम है मूल स्थान क्या नाम है मूल स्थान उसका एक नाम है कश्यपपुरा तो कश्यप ऋषि का है हिरण्यकश्यप की नगरी है इसलिए उसका एक नाम है कश्यपपुरा बाद में उसका नाम पड़ा मूल स्थान बाद में उसका नाम पड़ गया मुल्तान क्या नाम पड़ा मुल्तान और इस समय वो मुल्तान है पाकिस्तान जब देश का बंटवारा हुआ तो मुल्तान पहुंच गया पाकिस्तान में है जो कश्यप ऋषि का स्थान देश का दुर्भाग्य है कि देश का बंटवारा हो गया और हमारे बड़े बड़े तीर्थ हमारे बड़े बड़े धाम हमारे बड़े बड़े देवालय पाकिस्तान के अंदर उनकी सीमा में चले गए हैं उनका जो यहाँ था हमने उसको संरक्षण दिया सुरक्षित किया सम्मान दिया लेकिन बेमानों ने हमारे तीर्थों का नाश किया मूल स्थान उसका नाम मुल्तान वर्तमान में जहां से मुल्तानी मिट्टी आती है वो पाकिस्तान में है सज्जनों वहां भक्त प्रहलाद जी महाराज ने एक भगवान नरसिंहनाथ का भयंकर बड़ा मंदिर बनवाया प्यारे प्रहलाद में अद्भुत हजारों साल पुराना मंदिर है उस पापियों ने
उस आतंकवादियों ने, विद्रोहियों ने, विधर्मियों ने हमारे उस हजारों लाखों बरस के उस मंदिर को भी तोड़ डाला। कब तोड़ा? जब भारत के हिंदुओं के माथे पर लगा हुआ वो कलंक, जिसे बाबरी ढांचा कहा जाता है, वो बाबरी मस्जिद नहीं है, वो माथे पर कलंक है हमारा। हिंदुओं ने उस कलंक को मिटाया 6 सितंबर, तो उस समय उस पापियों ने हमारे उस मंदिर को वहां ध्वस्त कर दिया। बदले की भावना से हिंदुस्तान के हिंदू लोग जो वहां से आए थे, वहां के मूल निवासी, वो साल में 2-4 साल में जाते थे। यहाँ के पैसे वाले लोग वहां जाकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे। अभी मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। सज्जनों, गांव नहीं, हिरण्यकश्यप की राजधानी है। देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जब ये बात आती है तो दिमाग हमारा तकलीफ में हो जाता है, बहुत हम दुखी हो जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, देश को बचाने के लिए, अंत में देश का बंटवारा हो गया। किसी शर्त में देश का बंटवारा नहीं होना था। आज वो कहते हैं हंस गई या पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, बताइए, ये उनकी दशा है। बहुत तकलीफ है। आतंकवाद से देश हमारा चल रहा है। अभी तो कुछ हद में ठीक ही है ना? लेकिन कितना पीड़ा ले लें हम, कितने मासूम, कितने बेकसूर लोग मरे हैं इस ज्वाला। कुछ भी हो जाए, देश का बंटवारा नहीं होना था। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे एक गलती हम नहीं करनी, भूल नहीं करना है। अब कोई देश के बंटवारा की बात करेगा तो फिर उसको तो सीधे भगवान के घर ही भेजा जाएगा। समझ गए? जो मांगेगा हिंदुस्तान, उसे भेज दो कब्रिस्तान। अब यही नारायण आने वाला है, और फिर हम छीन चलेंगे। लेकिन हमारा वो मुल्तान हमारे पास अवश्य आएगा, और वो मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, ये पक्का है। समझ सज्जनों, नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर है। तो देवसेना की उन्होंने चढ़ाई कर दिया उस नगरी में, और उसकी गर्भवती पत्नी को हरण कर लिया, उसकी पत्नी का हरण किया, और उसको विमान में बिठा करके इंद्र भाग गया। देवर्षि नारद जी ने इंद्र को समझाया, कहा सूर्यराज होकर के रक्षण जैसे काम मत करियो, देवराज कहलाते हो, शर्म नहीं आती, पराई स्त्री का हरण करके, वो भी गर्भवती। इंद्र ने कहा, देखो नारद जी, मुझको इस देवी से कोई लेना देना नहीं, मेरा टेंशन तो इसके घर में पड़ गए बालक से, मेरी दुश्मन है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है। नारद जी ने कहा, धोखे में मत रहो प्यारे इंद्र, इस देवी के गर्भ में पलने वाला बालक भगवान का परम भक्त होगा, परम वैष्णव होगा। जिस बालक के भक्ति के शक्ति के आगे तुम्हें भगवान का एक ऐसे दिव्य रूप का दर्शन मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं किया है। ऐसे भगवान का दिव्य दर्शन होने वाला है। नारद जी बोले, इंद्र हाथ जोड़ो, पापड़ो, छोड़ दो इस गर्भवती देवी को। तब तो इंद्र ने उस देवी को छोड़ दिया, क्षमा याचना किया, भाभी, ओ भाभी, आई एम सॉरी। इंद्र ने कान पकड़ के सॉरी कहा, क्यों? क्योंकि इंद्र की ही भाभी है, इंद्र का भाई है ना हिरण्यकश्यप, उसी की पत्नी है। तो भाई से क्षमा याचना किया, भाभी से, और उस देवी की परिक्रमा लगाए, और देवी के परिक्रमा लगाए, उसके गर्भ में पड़ रहे परम भक्त भगवान के भक्ति की परिक्रमा लगाए, और फिर वहां से इंद्र चले बने। इधर नारद जी ने कहा, क्या करेंगे, तेरा पति तो गया तपस्या करने, अभी मुझे आने में हजारों साल लगेंगे, समय का सदुपयोग कर मुझे भगवान की कथा सुनाऊं। एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधु के, तुलसी चर्चा राम के, ये भी तो ठीक है, लेकिन वैष्णव की मंडली में ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। नारद जी उस देवी को लेकर की माताओं अपनी कुटिया में ले जाकर के भागवत की कथा सुनाए,
और भागवत की कथा सुन करके वो माता विगत हो गई। वो भागवत का पूरा असर उस बच्चे के माइंड पर पड़ा है। पेट में थी ना माँ भागवत सुनी तो माँ सुनी तो बच्चा भी सुना। माता जैसा सोचती है, जैसा सोचती है, जैसा गाती है, जैसा खाती है, पूरा असर बच्चे पे पड़ता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और बताया कि माँ का पेट टेप रिकॉर्ड की तरह है। उस गर्भ में पलने वाला बालक कोरा कैसेट है, ब्लैंक कैसेट है, और तुम जैसा जैसा रिकॉर्ड करोगे वही रिकॉर्डिंग होने वाला है। तो माता अगर रामायण गीता भागवत सुनती है तो सब वहां छिप जाता है। मेरी माताओं, ये हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूं आपसे, एकदम तय करो, निश्चित रूप से प्रतिज्ञा कर लो, मुझे 9 महीना तक अनुष्ठान करना है। ये समझ लो कि मैं 9 महीना अनुष्ठान कर रही हूं। जब बच्चा तुम्हारे पेट में आ जाए तो प्रतिज्ञा कर लो, 9 महीने तक मुझे गंदा खाना खाना ही नहीं है। मैं गंदा भोजन नहीं करूंगी, गंदा बातें नहीं करूंगी, मैं गंदा नहीं सोचूंगी, गंदी कुछ भी नहीं रहूंगी मैं। उसमें आपका आचार विचार आहार शुद्ध होगा तो विचार भी तो शुद्ध बनेंगे, तुम्हारा बालक भी शुद्ध होगा। प्रतिज्ञा करो मुझे 9 महीने तक रामायण पढ़ना है, 9 महीने तक मैं भागवत की कथा पढ़ूंगी, सुख सागर मेरे घर में है, 9 महीना तक शिव पुराण पढ़ूंगी मैं। रोज 10 मिनट 15 मिनट समय निकालो और दिन भर निगेटिविटी आने नहीं देना अपनी खोपड़ी में। नकारात्मकता बिल्कुल आना नहीं चाहिए, नकारात्मक बातें सोचना नहीं है, अच्छा सोचना, प्रसन्न सोचना, कृष्ण को याद करना, कृष्ण की बालीला को याद करना, भगवान को सोचना, भगवान के बारे में सोचना, और यही सोचना मेरे गर्भ से विवेकानंद पैदा होने वाला है। इस बार मैं तो भारत को विवेकानंद दूंगी। ऐसा अगर आपका चिंतन होगा निश्चित मानो इस देश में पुनः दोबारा विवेकानंद महाराज का जन्म होगा। इस देश को विवेकानंद महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर सपूतों की आवश्यकता है जो सनातन धर्म को बचा के रखे। मेरी माताओं, आप देश का भाग्य बदल सकती हो। भगवान ने आपको ऐसे गढ़ा है, आप साक्षात शक्ति स्वरूप आप भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जा सकती हो, भारत को विश्व गुरु दे सकती हो, भारत को विवेकानंद शिवाजी को दे सकती हो। तुम तो साक्षात धर्ममूर्ति मेरी माताओं, साक्षात शक्ति भक्ति स्वरूप। निवेदन है हाथ जोड़ करके, भारत माता बहुत बड़ी थी। आतंकवादियों से, उग्रवादियों से, अपने राक्षसों को नाश करने के लिए एक शिवा की आवश्यकता है। और तुम मेरी माताओं जीजा जी बन जाओ, जीजा भाई बन जाओ। और विवेक स्वामी विवेकानंद जी महाराज और शिवाजी महाराज का नाम करके उन्हें जन्म दो। 9 महीना स्नान कर लो, तुम्हारा खान पान आचार विचार शुद्ध हो जाए और पढ़ो तो रामायण गीता भागवत। फिर देखो तुम्हारे गर्भ से कैसे कैसे वीर पुत्र पैदा हुए हैं। मालूम है हिरण्यकश्यप की मां कौन है? देखिए बात गंभीर है, थोड़ा समझना इस बात को। हिरण्यकश्यप किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि। ठीक है, हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि के पुत्र है और कश्यप ऋषि मरीचि ऋषि का पुत्र है और मरीचि ऋषि भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र है। तो ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा के खानदान में हिरण्यकश्यप पैदा हुए हैं। सज्जनों, ऋषि के खानदान में हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, लेकिन कश्यप ऋषि की पत्नी हिरण्यकश्यप की माता कौन है? दिति। उस दिति ने क्या गलती किया था? दिति ने यही गलती किया था तो शाम के समय गर्भधारण करी थी। मेरी माताओं, भगवान की भक्ति के समय, दीपक जलाने के समय, भगवान की पूजा पाठ के समय में
उस मां ने गर्भ धारण किया था, उससे ऋषि ने कितना समझाया। वो माता दीदी एक तरह से क्या शास्त्र सम्मत ढंग से वो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप, तो कश्यप ब्राह्मण है, ऋषि है, तो उसकी पत्नी ऋषि पत्नी है, दीदी ऋषि पत्नी है। और ऋषि पत्नी के दुष्चरित्र के कारण, उसके पाप आचरण के कारण, दुराचरण के कारण उस ऋषि पत्नी दीदी के गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस पुत्र पैदा हुआ। दुष्चरित्र के कारण कश्यप जी ने समझाया कि शाम का समय भगवान की भक्ति पूजन का समय है, ये विषय सुख का समय, लेकिन दीदी नहीं मानी। उन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण किया, शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, नीति विरुद्ध आचरण किया। इसलिए उस ऋषि की पत्नी के गर्भ से राक्षस संतान पैदा हुआ। जबकि हिरण्यकश्यप की पत्नी सचमुच में राक्षस खानदान से आई थी, कयाधु राक्षसी ने, लेकिन राक्षसी कुल की बेटी होकर के उस माता ने गर्भावस्था में भागवत की कथा सुनी, इसलिए उस राक्षसी के पेट से प्रहलाद जैसा भक्त का और भक्त पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें भागवत भगवान की तो क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ कि पुत्र को राक्षस बनाना है कि प्रहलाद बनाना है, कि माता के चरित्र पर डिपेंड करता है। बहुत हद तक उसमें पिता का भी संस्कार काम आते हैं, पिता का चरित्र भी काम आता, नहीं आता नहीं, लेकिन पिता से ज्यादा असर संभावना पड़ता है हमारे ऊपर। देखो सास मम्मी ने, बहू राक्षसी ने, तो ब्राह्मणी होकर के, ऋषि पत्नी होकर उसने पाप किया, इसलिए उसके गर्भ से राक्षस पुत्र पैदा हो गया। और बहू राक्षसी होकर के भी 9 महीने तक भगवान की भागवत सुनी, सत्संग करे, तो राक्षसी से प्रहलाद पुत्र हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि पुत्र को राक्षस पुत्र को जन्म देना है तो भक्त पुत्र को माताओं के चरित्र पर डिपेंड करता है। यही भागवत की कथा का रहस्य। खान है यहाँ तो हीरा मोती भरा हुआ। समय कम पड़ जाता है मेरे लिए, तो मैं और सुनाता, ये सब संतों का प्रसाद। मेरी माताओं सिद्ध हुआ ना, इसलिए आपसे निवेदन है, अगर तुमने प्रहलाद को जन्म दिया तो तुम्हारा बुढ़ापा भी तो मौत से बीतेगा। राम को जन्म दिया तो बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं उठाओगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हें सोएंगे, भेड़ों में झुलाएंगे, तुम्हें 56 लोग खिलाएंगे, तुम्हें चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से कराएंगे, तुम्हें स्वर्ग सुख प्रदान करेंगे। तुमने जो 9 महीना तपस्या किया, तुम्हारा 90 साल सुरक्षित रहेगा, आनंद से बीतेगा। और तुमने कहीं दीदी की तरह मस्ती में आकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, नशे में आकर के, तो जिंदगी को तुमको रोना पड़ेगा, और धंधकारी पैदा होगा मेरी माता, धंधकारी पैदा होने वाला है। इसलिए और बेटा बेटी में कोई अंतर मत समझो। मैं आपके पहले निवेदन करूं, बेटा बेटी में बिल्कुल अंतर नहीं, धरती माता अंतर नहीं है। कहीं कहीं पुराणों में वर्णन आया है 10 पुत्र समान कन्या। हमारे मनुष्यधीश्वर भगवान ने एक दिन कहा कि बेटी 10 बेटों के बराबर होती है, एक बेटी 10 बेटों की बराबरी कर सकती है। इसलिए बेटा बेटी में अंतर मत मानो, बाप संस्कार की है। बेटा बेटा बोले और संस्कार के बिगड़ गया, संस्कार में दिया तो धुंधकारी हो जाएगा। उससे बिना धुंधकारी जैसे बेटा पैदा करने के बजाय शबरी जैसी बेटी पैदा कर लो, वो तुम्हारा नाम रोशन कर सकती है, वो तुम्हारा बेटा। राम भगत बिटिया भली और सफल भयो नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गए और धुंधकारी भयो भूत सियावर रामचंद्र की। इसलिए बेटा बेटी को कोई अंतर नहीं मानना। अब आज बिल्कुल देखो, मैं पक्का बता रहा हूँ, सबके दिल की बात मैं बोल रहा हूँ, आपके दिल की बात, आपके मन की बात मैं जान रहा हूँ। आज बेटे वाले कितने परेशान हैं, बेटे वाले जानते हैं। बात करो है पर बिल्कुल सोचे। आज बेटे वाले बहुत परेशान हैं, आप तो बेटी वाले मौज उड़ा रहे हैं, बेटी वाले खूब आनंद मना रहे हैं। बेटी जब तक महंगी में है
तब तो बेटी पूरे घर गृहस्थ को सवाल नहीं है, और बेटी ससुराल में तो बूढ़े माँ बाप लेके कहना चाहता करके बेटी के घर में दिया हलवा पूरी छान सुंदर बना बना करके बिटिया खिलाती है, माता पिता का खूब सेवा करती है। तो चलो प्रहलाद का जन्म हुआ मेरी माता इधर हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्वी सवसिकास्य वरदोहम प्राप्तो विश्वतां करने वाला बेटा वरदान मांगो। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बेटा तुम जो चाहते हो वरदान मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी चीज अधे नहीं है, सृष्टि में आज तक ऐसा तपस्या किसी ने किया नहीं, तो तुम्हारी तपस्या दुर्लभ है, समझ लो मेरा वरदान भी। तभी हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, उसने कहा हे विधाता हे सृष्टि रचिता प्रभु ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझको यदि वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सदा सदा के यदि दास्यस्वी वरदान में वरदोत्तम, हे वर देने वाले प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो भूतिभ्यो मृत्युर्मा भुवनं प्रभो। उसने कहा हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदानी समझते हैं, वरदान पाने के अधिकारी मानते हैं, तो मुझे एक ही वरदान चाहिए। क्या? मुझे सदा सदा के लिए वर्तमान में भूत में भविष्य में तीनों कार्य में कहीं मेरी मृत्यु मत हो। मतलब हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे सदा सदा के लिए अजर अमर कर दो, मैं सदा के लिए अजर अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा बोले मैं ऐसा वरदान तुमको नहीं सीखा बेटा, क्योंकि सृष्टि का विधान नहीं है, सृष्टि का संविधान नहीं है तो कोई अजर अमर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो जन्मता है उसको एक न एक दिन मरना। जन्म का उल्टा क्या है? जन्म का उल्टा मरण है ना, मृत्यु है ना। तो मैं तुमको अमरता का वरदान कैसे दूं? क्योंकि ये वाला पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं दुनिया को जन्म देता हूँ, लेकिन एक दिन वक्त में मुझे भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं मैं स्वयं मरण धर्मा हूँ, मुझे भी मरना पड़ता है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? बेटा इतना पावर मेरे को नहीं है। दूसरा वरदान बात बिल्कुल सही है। जन्म का उल्टा मृत्यु, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो बिगड़ेगा, है जो मरेगा वो फिर जिएगा। ये तो संसार का नियम है ना, एक नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सुन, दुख पाया नहीं जो जीवन में, दुख पाया नहीं जो जीवन में उसे अंत समय पाना पड़ा, पछताया नहीं जो जीवन में उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है बगिया में उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। विधि का नियम अकाट यही, जो आया है उसे जो आया है उसे जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है कि नहीं, और जो जाता है वो फिर यही तो नियम है। कैसे लाए जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है, और जिसका मृत्यु है उसी का जन्म है। एक बात बताओ, आप कोई आदमी जन्मता है ना, तो जो आदमी जन्मता है उस आदमी का 6 दिन में क्या होता है? होता है लेकर जन्म होने लेकर 6 दिन में छठी होती है, और लेकर 6 दिन में छठी होते लेकर 12 दिन में क्या होते हैं? बड़ी नहीं हो लेकर जन्म होते लेकर छठी होते, और लेकर 6 दिन में छठी होती, लेकर 12 दिन में बरी होते। जेकर 12 दिन में बरी होई तेकर 13 दिन में तेरी ही नहीं होई, होई नहीं होई।
बोलो। पर आदमी इतना होशियार है, छठी लत डीजे बजा बजा कर, लेकिन तेरी ही कोई करना नहीं चाहता। पर ऐसा नियम नहीं है। कोई भी बीज को आप पकड़ के बोते हो, कोई भी बीजला बोता तो सड़ जाता है क्या? सड़ता नहीं है। भले अभी तुम बैसाख जेठ में बो दिए हो, है नहीं, तो तुम कहते सड़ा नहीं है, छुपा है। आने दो आषाढ़ को, बरसने दो बादल को। जैसे पानी पड़ा जब से जगता है। निया विदाई हो, कोई भी बीजला बोवे ते बोवे ते दिल लगा के जागी। का होई? बोवे ते दिल लगा के जागी, और जो जागी ते धीरे धीरे बाढ़ी, और बाढ़ी ते एक दिन फूलही, और फूलही ते समय में फरही, और जो फरही ते एक दिन झरही। वी किस्म के जो जन्म धरी ते मरही। जे फरही ते झरही ते जन्म धरी ते मरही। भगवान बोले दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं दूसरा वरदान मांगो तो मैं वरदान मांगूंगा। उसने कहा नंतर मनुष्यमादपि चायुधै न भूमो न मरे मृत्युर नरेण मृगारपि। उसने कहा हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, अगर वरदान देना है तो बस यही वरदान दे दो, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। क्या? अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, नर से मरूं न पशु से, घर में न द्वार में, दिन में न रात में, अरे धरती में न आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। ब्रह्मा जी कहते हैं गाँव बोल। ठीक से सुन नहीं पाया बेटा, मैं एक बार और बोल। उसने कहा ब्रह्मा जी, आप कहते हो कि जन्मता है, जो आता है उसको जाना पड़ता, मरना पड़ता, तो ठीक है, मैं भी मरूं। कब मरो? बोले अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, नर से न पशु से, घर में न द्वार में, दिन में न रात में, न धरती में आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। सुनी तो ब्रह्मा जी थर्रा आगे लाई हो। तो ब्रह्मा जी मन में कहता था ते कामे मर बेरे, न ते दिन में मरस न रात में मरस, ते कामे मर में। आखिर ब्रह्मा जी खिस्से आगे मन मन कहते एवं वस्तु तथास्तु, जा बेटा ते कहीं न कहीं झपाक जरूर मर बेरे। बोले ब्रह्मदेव भगवान की, ते पक्का मर बेरे। और जहां वरदान मिला मेरी माताओं, जो ठहाका मार के हंसे। मर भाग गया जी, भाग गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। इतना जोर से हंसा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। उसने कहा वर पा गया जी, पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। दिन में मरूं न रात में, न रोग प्रविशे गात में, अरे धरती में न आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। और इस तरह से वरदान पाके मुस्कुराया। अब जिस ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, उसी भगवान ब्रह्मा के गले में पहले डोरा फेंका, ब्रह्मा जी को लपेट लिया। मेरी माता और ब्रह्मा जी को लपेट करके बोले सुनिए ब्रह्मा जी, आपने दिया वरदान, हो गए वरदान। अब आपका बाप भी हमें नहीं मार सकता। क्या ब्रह्मा जी, आपको एक ऑर्डर देता हूं मैं, मेरी आज्ञा को पालन करोगे कि नहीं? भगवान ब्रह्मा बोले जो आज्ञा सरकार। तो ठीक है, कल से हमारे घर 3 घंटा वेद पाठ करने के लिए रोज आपको आना पड़ेगा। 3 घंटा वेद मंत्र का उच्चारण आपके द्वारा होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले जो आज्ञा सरकार। वरदान देकर के ब्रह्मा जी गदा घुमाते हुए पूछा है, जाकर के स्वर्ग के द्वार में जब गर्जना किया तो देवता उसकी गर्जन सुनकर के सुजनों आसन छोड़ के सारे देवता वहां से भाग खड़े, पकड़ लिया इंद्र को। और इंद्र को पकड़ करके इंद्र के हाथों में झाड़ू देके कहा प्यारे इंद्र सुनो, कल से हमारे दरबार में झाड़ू लगाने की ड्यूटी तुम्हारी है।
इंद्र को झाड़ूदार बनाया, अग्नि को पकड़ा, अग्नि देवता को पकड़ के बोले कल से चूल्हा जलाने की जरूरत और ड्यूटी तुम्हारी। वरुण देवता से कहा मेरे राजमहल में तुम पानी भरोगे, सारे देवताओं को थर्रा दिया। सज्जनों इतना अत्याचार किया, वर्णि न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापन कवन मिति, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करा वही सेवा, जिनके आचरण मवानी, ते जाने हो निश्चर संप्राणी, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से और धरती कांपने लगी। सज्जनों ओ जग में बढ़ गए अत्याचार हिरण्यकश्यप के, सब देव मन करे विचार हिरण्यकश्यप के। उसके अत्याचारों से व्यतीत होकर के देवता भगवान को पुकारे तो भगवान ने आकाशवाणी किया। सज्जनों भगवान कहते हैं मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु मत दर्शनमि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्ते, ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैत्याय सदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षता। भगवान बोले देवताओं, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का परम कल्याण हो। मत दर्शनमि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्ते, मेरे दर्शन से प्राणियों का परम कल्याण होता है। भगवान कहते हैं ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं, इस नीच की नीचता मुझे अच्छी तरह मालूम, अच्छी तरह जानता हूं इस पापी ने क्या क्या कुकर्म किए हैं, मेरे देवताओं को कितना सताए। मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि धरती माता को कितना रुला रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, कालम तावत् प्रतीक्षता, मैं इसको शांत कर दूंगा, इसको जड़ से नष्ट करूंगा। कालम तावत् प्रतीक्षता, समय का इंतजार करो। भगवान कहते हैं देवताओं मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय हो बलवान। पिल्लों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाल, समय हो तो बलवान। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की। भगवान बोले इनके घर में ही कांटा पैदा करूंगा, जैसे कांटा को कांटा से निकाला जाता है ना, इनके घर में वो कांटा पैदा होगा। और इस तरह से भगवान यहां तक कहे सज्जनों यथा देवेषु वेदेषु, भगवान कहते हैं यथा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे में च विद्वेषः सह वा वासु विनश्यति। कोई भी प्राणी सुंदर बुद्धि लगा करके मन लगा करके भगवान की वाणी को सुनो और इसको अमल करो। कोई भी प्राणी देवताओं से, परम पूज्या गौ माता से, वेद भगवान से, ब्राह्मण से, साधु से और धर्म से और मुझ परमात्मा से जब कोई विद्वेष करता है, कोई दुश्मनी ठानता है, उसका सर्वनाश तत्काल हो जाता है। किससे? ध्यान देकर सुनिए। कोई भी प्राणी देवताओं से, गाय से, वेद से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और मुझ परमात्मा से कोई अगर दुश्मनी करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं इसका खात्मा करने वाला हूं, आप लोग निश्चिंत रहो। आकाशवाणी शांत हुई, समय बीता और कालांतर में हिरण्यकश्यप के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता, प्रहलादो गुणमास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। सज्जनों हिरण्यकश्यप के घर में 4 संतान पैदा हुए, मेरी माताओं 4 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम है सहलाद, उसके बाद वाले का नाम है अहलाद, मंझला का नाम है अनुलाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम है भक्त। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। परमात्मा के अहलाद में प्रकृष्ट अहलाद, परमात्मा के प्यार में पलने वाले जीव का नाम
उसी जीव का नाम तो प्रहलाद है। गोस्वामी जी के शब्दों में कहूं, हम सब लोग प्रहलाद हैं, हम ही लोग तो प्रहलाद हैं। तो हिरण्यकश्यप कौन है? कलयुग हिरण्यकश्यप है। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान की भक्ति नहीं करने देता ना, वैसे ये कलयुग भी हमको भगवान की कथा में आने में अड़चन पैदा करता है। ये कलयुग गंदी गंदी चीजों की ओर ले जाता है। तो हम लोग प्रहलाद हैं, कलयुग का हिरण्यकश्यप है। तो नरसिंहनाथ कौन है भाई? नरसिंहनाथ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम का नाम ही नरसिंहनाथ है। सज्जनों, भगवान का नाम ही नरसिंह है। प्रहलाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा? क्या है वो? राम नाम नरकेसरी। वारे गोस्वामी बाबा, क्या जादू है उनके शब्दों में, और क्या गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। हमारे माँ बाप का खूब आशीर्वाद है हमारे लिए। जब जहां जो चाहिए वहां वो मटेरियल बराबर भेजते हैं। किस चीज की जरूरत कब है? राम नाम नरकेसरी कनक कसिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिन्हें पालहि दली सुरसाल सियावर रामचंद्र की। राम नाम नरकेसरी वही और नरसिंहनाथ है। कनक कसिप कलिकाल वही हिरण्यकश्यप है। जापक जन प्रहलाद जिन्हें, हम सब लोग प्रहलाद है, इसलिए भगवान का नाम जपो। यही तुम्हें कलयुग के कलहों से, कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के दुखों से बचा सकता है। सज्जनों, राम नाम नरकेसरी, इसलिए राम का नाम गाओ, क्योंकि राम का नाम ही सार है, बाकी सब राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो भी गावे राम नाम को उसी का बेड़ा पार है। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, और सुबह नहीं तो पर मिलेगा जरूर। सच्चे मन से भगवान के नाम को गाओ। प्रहलाद बड़ा हुआ, स्कूल भेजा गया, गुरुजी ने पढ़ाया। संगमरमर ने बेटा प्रहलाद बोल रहे, प्रहलाद बोल एक एक में। प्रहलाद बोले गुरुजी घट घट में दे। क्या? एक एक में प्रहलाद बोले घट घट में दे। बोले किसको? उसी एक को। कौन है? बोले एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। जो एक है भगवान सबका मालिक, उसी एक को देखो गुरुजी, वही एक जो सब में समाया है। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक स्त्री कंता, वही एक तो सबके अंदर समाया है। प्रहलाद ने 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा, 4 नहीं पढ़े। प्रहलाद बोलते थे एक एक हमें घट घट में दे। अब गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, सुनो, गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। प्रहलाद दौड़ करके गए और प्रहलाद ने डस्टर खींच लिया गुरुजी के हाथों से, और वो पेंसिल छीन लिया, चाकू मिट्टी, और एक के बगल में एक शून्य लगा दिया। प्रहलाद ने शून्य लिख दिया एक के बगल में। तो एक क्या बन गया? क्या बना? 10 बन गया ना। किसके आने से 10 बना? शून्य के आने से। शून्य कितना महान है, शून्य कितना पावर वाला है। बेचारा एक अकेला खड़ा था, शून्य जाके बगल में खड़ा हो गया, तो शून्य एक को सीधा 10 बना दिया, 10 गुना पावर दे दिया। 10 एक दाम 10 गुना पावर दिया। एक शून्य कितना पावरफुल। अब प्रहलाद ने उसी एक शून्य के बगल में फिर एक शून्य लिख दिया, तो फिर वो 10 क्या बन गया? दूसरा शून्य लिखते ही 100 बन गया। वाह! उस दूसरा शून्य 10 को फिर 10 गुना पावर दिया। 10 10 गुना पावर, उसको 100 बना दिया। अब प्रहलाद ने फिर तीसरा शून्य लिखा, तो क्या बन गया? वो 100 से 1000 बन गया। अब उस तीसरा शून्य 100 को सीधे 10 गुना पावर दे करके 1000 बना दिया। शून्य कितना पावरफुल है। एक शून्य आया तो 1 से 10, दूसरा आया तो 10 से 100, तीसरा आया तो 1000, चौथा आया तो 10,000, पांचवा शून्य आया तो लाख, छठा शून्य आया तो 10 लाख। काकर पीछू पड़ा थे, सोचे
हैं 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 से लाख से करोड़ काकर पीछू बढ़ा थे। अते शून्य शून्य लिखा जा और शून्य उड़ार बढ़ात रही। अब आगू डाले कोई एक खसा दी तो फिर के करोड़ हुई हो, फिर कितने करोड़ बढ़ोगे उसको। ये शून्य बढ़ रहा है दंदना के ना, इसके पीछे कारण है सामने में एक है, एक है तब शून्य की कीमत है। अगर वहां से एक खिसक जाए तो शून्य को कोई पूछने वाला नहीं है, ध्यान रखियो। प्रहलाद ने कहा गुरुजी ठीक इसी तरह राम नाम एक अंक है, राम का नाम ही एक अंक है, बाकी सब साधन है शून्य। मोटर गाड़ी घर द्वार रुपया पैसा सोना चांदी पूजा पाठ धर्म कर्म तीरथ पर ये सब शून्य की तरह है। तीर्थ यात्रा का भी अपना महत्व है, नहीं है नहीं, इसका भी महत्व है। दान का महत्व है, पुण्य का महत्व है, आखिर उनके जप करने का भी महत्व है। पर ये जितना है ये सब साधन शून्य की तरह है। तुम जितना भी साधन करते हो सब शून्य की तरह है। तो एक क्या है, बोले भगवान का नाम ही एक है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। रुपया पैसा करोड़ 10 करोड़ तुम्हारे पास है, इसकी कीमत है, लेकिन कब, जब तुम्हारे जिह्वा में राम नाम है, तुम्हारे जीवन में राम भजन है, तब तुम्हारे 10 करोड़ की संपत्ति का कीमत है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन जिह्वा में राम नाम नहीं है तो जितना संपत्ति है सब शून्य की तरह है, इसका कोई वैल्यू। इसीलिए तो कबीर बाबा ने डंके की चोट में कहा, कबीरा सब जग निर्धना धन मनता नहीं कोई, धन मनता सोई जानिए जाके राम नाम धन। जिसके जीवन में राम नाम धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। और प्रहलाद ने कहा गुरुदेव नाम लिया तीन जान लिया। क्या पढ़ना, ये बायोलॉजी, ये साहित्य, ये ज्योग्राफी, ये मैथ्स, ये गणित, ये सब डॉक्टर मास्टर बनाने की विद्या है? ये तो डॉक्टर बनाने की विद्या है। इसको पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन नर को नारायण बनाने वाली विद्या कहाँ है? मनुष्य को भगवान बनाने वाली विद्या कहाँ है? प्रहलाद ने कहा गुरुजी नाम लिया तन जान लिया, नाम लिया तन जान लिया सकल शास्त्र का भेद। अरे नाम बिना नर कछु नहीं जानियो, पढ़ पढ़ चारों वेद, भले चारों वेद पढ़ ले लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं जाना सब बेकार है। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा अरे भैया वो दुनियादारी छोड़ो, प्रेम से भगवान का भजन करो। प्रहलाद बोले पढ़ो रे भैया राम गोविंद पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी। पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी, राम गोविंद मुरारी, राम गोविंद मुरारी। पढ़ो रे भैया राम, पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी। कह प्रहलाद सुनो रे बात, कह प्रहलाद सुनो रे बालक। प्रहलाद ने कहा भैया सुनो रे, कह प्रहलाद सुनो रे बात, कह प्रहलाद सुनो रे बालक। लीजे जन्म सुधारी, लीजे जन्म सुधारी। जनि डर प्यो जड़मती कहूँ सो, जन डर तो जड़मती कहूँ को। किसी से मत डरो, जनि डरे जड़मती कहूँ सो, जनि डर तो जड़मती कहूँ सो।
जाती पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी। एक बालक ने कहा, प्यारे प्रहलाद, आप भक्ति की बात करते हो और आपके पिताजी को कहीं पता चल गया और कहीं सैनिकों को भेज करके हमें मरवा दिया तो फिर किसका बर्बाद होगा? प्रहलाद बोले, क्या बात करते हैं यार? अरे मेरे पिताजी के तो 2 हाथ हैं, लेकिन तुम जिसका भजन करते हो, रक्षा करने वाले भगवान के 4 हैं। को है हिरना कुश अभिमानी, ओ है हिरना कुश अभिमानी। वो हिरण्यकश्यप कौन है? तुम ही सके जो मारी, तुम ही सके जो मारी। राखन हारी अहे को और, राखन हारे अहे को और। श्याम धरे भुज चारी, श्याम धरे भुज चारी। पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी। प्रहलाद बोले, मेरे भाइयों, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, भलबा का होता उसका, वो जिसका रक्षक दयालु। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थे बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थे बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, उसका सबको मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। इसलिए एक काम करो, हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो। ओ प्रभु से लगन लगाते चलो, प्रभु से लगन लगाते चलो। मन भक्ति में रमाते, मन भक्ति में रमाते चलो। ओ मन
भक्ति मन भक्ति में रमाते चलो। सबकी भलाई करके सदा, सबकी भलाई करके सदा, सबकी भलाई करके भला, सबकी भलाई करके सदा, जग से भलाई कमाते, जग से भलाई कमाते चलो। हरि से लगन लगाते चलो, हरि से लगन लगाते चलो। मन भक्ति में रमाते चलो, मन भक्ति में रमाते चलो। मन भक्ति मन भक्ति में रमाते चलो। मन भक्ति रमाते हो। मन भक्ति में रमाते चलो। वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने पूछा है, बेटा इतने दिनों से स्कूल जा रहा है, क्या सिखाया तेरे गुरुजी ने? प्रहलाद बोले, पिताजी मेरे गुरुजी ने 9 पाठ पढ़ाया, और 9 पाठ में क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्य दास्यात्म निवेदनम। 9दा भक्ति की बात कही, सुनकर के हिरण्यकश्यप नाराज हुआ, गोदी से उठा के बच्चे को धरती पर पटका, कहा इसे भक्ति का रोग लगा है, और ये रोग इतना असाध्य है, इस भक्ति के रोग का दुनिया में कोई इलाज, ये तो कोरोना से भी ज्यादा खतरा है। हाँ, ज्यादा डेंजरस है ये, कोरोना से भी ज्यादा एक खतरनाक रोग है। अरे कोरोना का तो वैक्सीन निकल गया, लेकिन जिसको भक्ति का रोग लग जाए उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं। और संक्रामक रोग है ये, बहुत जल्दी फैलने वाला है। जहां गांव में एक भक्त पैदा हुआ, फिर देखो अपने साथ कितनों को जोड़ते चला जाता है, गांव के गांव भक्त बना देता है। ये भक्ति का रोग मेरे पुत्र प्रहलाद को हुआ है, इसका दुनिया में इलाज नहीं है, वो बढ़ता जल्दी है। तो इस बीमारी को रोकने का एक ही तरीका है कि जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति को ही समाप्त कर दो, ताकि रोग बढ़ने न पाए। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या उपाय नहीं किया। श्री सुखदेव भगवान ने 2 श्लोकों में इसको गाया, इसको बताया। सज्जनों, मेरी माताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो सुनो। दिग्गजय द्वंद्व शोकैश्च अभिचाराणि वपातने माया विसन्न रोधैश्च गर्धानेर्भोजनम् हिमवायग्निसलिले पर्वताक्रमणैरपि न ससाक यदा हन्तुं पापं सुरसत्तमः। मेरी माताओं, उस पापी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति को छुड़ाने के लिए नन्हे से प्रहलाद के हाथ पांव को बांध करके समुद्र में फेंक दिया, ताकि बड़े बड़े समुद्री जीव जंतु खा जाए, मगरमच्छ खा जाए। लेकिन समुद्र में फेंका तो स्वयं समुद्र देवता, सागर देवता प्रकट हो गए मेरी माताओं, और सागर ने देवता का रूप धारण कर लिया। समुद्र देवता प्रकट होकर के प्रहलाद को तब से झोंक लिया और कहा, बेटा मैं सारे संसार को डुबाने की शक्ति रखता हूं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको मैं कभी डुबा नहीं सकता। और सागर देवता ने प्रहलाद को मोतियों की माला पहनाई। समुद्र में मोती होते हैं, अद्भुत मोतियों की माला से सजा दिया। माथे को सूंघा, गाल को चूमा और किनारे लाके खड़ा कर दिया। कहा, बेटा जा जा अपने पापा के पिता की गोद में बैठ जा। प्रहलाद वही भगवान नाम लेते हुए पुनः आए हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा
ये तो समुद्र से बच गया, इतने अथाह सागर से बच गया। तो फिर पर्वतों के खाई से फेंका, वहां तो खाई, तो नीचे बैठी थी लक्ष्मी माई। कहाँ खाई, वहां तो बैठी थी लक्ष्मी माई। तब से माता लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया है। माता सुंगा आशीर्वाद दिया, छोड़ दिया, बेटा जा पापा के गोदी में बैठ जा। प्रहलाद फिर गाते आया और आकर के फिर पिता की गोदी में बैठा। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तीसरा उपाय ढूंढा। बड़े बड़े जहरीले सर्पों को मंगवाया, सपेरों से बीन बजाया, नागन को लहराया और कहा फेंक दो इनके ऊपर में। सर्पों से कटाया मेरी माता और बहनों, और शरीर से बड़े बड़े जहरीले सर्प फेंके गए। सर्पों ने पूरे प्रहलाद के शरीर को पांव से सिर तक लपेट लिया और राक्षस ताली बजा रहे थे। और कहा थे राक्षस मन, चाबा थे चाबा थे चाबा थे। वो चाबी हुआ, भगवान के भक्तों को कोई काट सकता है? सांप मन चाबी नहीं होगा, कहा सांप अपन भाषा में चावत चावत तो जुग मुड़ गए, कहते कला चाप में। अरे भैया अब काटना नहीं है, अब तो प्रहलाद जैसे भक्त के चरणों में जीवन के जहर को त्याग देना है, समर्पण कर देना है। ऐसे के एक सांप मन प्रहलाद के गोल लपेट के से जीवला निकाल के अपन भाषा में पाप्रथन महाराज कहते रहो, चावत का है बेवकूफ मन, समझना पूछना कुछ नहीं। और मैंने अपन भाषा पापरतरा जीव निकाल लिया। तो सर्पों से बच गए। अब तो हाथी से रौंदवाया, पागल हाथी से रौंदवाया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को नहीं रौंदा। माथे पर बैठे महावत को उठा के पटक दिया और रौंद डाला उसे। प्रहलाद को उठा करके अपने माथे पर बिठाया। पापियों के पांव का धुर्रा तो जीवन भर चढ़ाया, आज प्रहलाद जैसे भक्त के पांव का धूल अगर मेरे माथे पर चढ़ जाए तो मेरा हाथी का जीवन सार्थक हो जाए। सज्जनों मेरी माता और बहनों, आओ प्रहलाद मुड़ी में बैठार के वो हाथी जब कूदई कौन मल्ला जमन हाथी ढीले रहा राक्षस मत ओ राक्षस मल्ला पकड़ी सूंड में जब पटकी इसका को जला मसल डाली, इसका तो जला मुसेड़ दी, इसका को पटाक दी। बचे कुछ राक्षस मन मांगी, महाराज हिरण्यकश्यप की जय हो महाराज। हिरण्यकश्यप का कहा था हाथी मारीस रे, प्रहलाद मारीस। अरे कहाँ मरी महाराज, वहां हाथी, वो तो हाथी अलकर भी फर गए महाराज, वो तो गांव भला दंदोरा थे। हाथी प्रहलाद को नहीं मारे, हाथी के डर में और राक्षस में नीचे भजन गायक शुरू कर दिया। काबर प्रहलाद ने कहा था अगर हाथी के कोप से बचना है तो राम नाम गाओ। अब वो राक्षस में सब हिरण्यकश्यप के आगू में भगवान के भजन गाने लग गए, भगवान के नाम लेने लग गए। तब तो हिरण्यकश्यप निकाले चाबुक, और चाबुक निकाल कर राक्षसों को पीठ में जमा करके बोले, मूर्खों तुम हमारे सामने राम नाम गाते हो, हमारे सामने राम नाम गाते हो। तो वो राक्षस मन का कहा महाराज जी का मेरा महाराज छोटा मार के हिरण्यकश्यप ने चाबुक लगाया। मूर्ख हो तो हमारे ही सामने राम नाम गाता है। तो राक्षस मन कहते कभी नहीं, कैसे नहीं गावे महाराज, नहीं गावे तो उधर हाथी कूदाता है नहीं, हाथी दौड़ाते मन में। सुजनो मेरी माता, वहां से भी बचे प्रहलाद। अभिचार मंत्रों से धूर्वान मरवाया, पर धूर्वान फेल खा गया, क्योंकि वहां धनुष्वान वाले रक्षा में बैठे था। मेरी माता, अब तो कोई उपाय काम नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कायाधु के हाथ में अपने बेटा प्रहलाद को जहर पिलाया, जहर। और माता रो रही थी, कायाधु के हाथ कांप रही थी। दुनिया में कौन ऐसी डायन माँ होगी जो अपने जाए बच्चे को अपने हाथ से जहर पिलाए? दूध पिलाने वाली माँ जहर दे रही है। माँ को रोते हुए देखा, प्रहलाद ने माँ के आंसू पोंछ के कहा, माँ मत रो, दुखियारी माँ मत रो। बोले क्यों नहीं रो, ये क्या है? माँ मेरे लिए पंचामृत ला रही है। पंचामृत का नाम सुनकर के माता के दुख और बढ़ गए, दुख डबल हो गया।
फपक के रोकी, बोली बेटा मेरे भाग्य में ऐसा कहां मैं तुझे अमृत मिलाऊं। बेटा मैं तो जहर देने आई हूं, तेरे पिता का आदेश है। प्रहलाद ने कहा मां चिंता करने की क्या बात है, यही तो मेरा सौभाग्य है। अरे पिता की आज्ञा पालन करना हर बेटे का फर्ज है। मेरे जहर पीने से अगर मेरे पिता को खुशी होती है तो मां मैं जहर पीऊंगा, लेकिन एक बात है मां, मैं जहर पी के भी मैं मरने वाला नहीं। माता बोली क्यों, जहर पी के तो क्यों नहीं मरेगा। तब उस प्रहलाद ने कहा मां ये जहर जो है ना मामा असल में मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता। प्रहलाद बोले मैया तो बड़ी भोली है, तू जानती नहीं ये जहर ना मम्मी, ये जहर तो मेरा मामा है मां। क्या जहर मेरा मामा है, और कोई भी मामा अपने भांजा को मारने वाला मन मातु इंद्रा किमुन ज्ञातम सहोदरम गरलम। अरे भैया तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ये जो जहर है गरल है ये इंद्रा नाम लक्ष्मी माता का सहोदर है। सहोदरम गरलम मनु मातु इंद्रा किमुन ज्ञातम। मां आपको ज्ञात नहीं है इंद्रा नाम लक्ष्मी माता का सहोदर भाई है ये जहर। अच्छा लक्ष्मी का भाई है और लक्ष्मी मेरी क्या है, मां है। मैं लक्ष्मी नारायण का भजन करता हूं, लक्ष्मी सारे जगत की मां है, तो मां के भाई को हम लोग क्या मानते हैं, मां मां मानते हैं। मां ये जहर मेरा मामा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रहलाद ने झपटा और झपट करके नारायण नाम लेते हुए सज्जनों प्रहलाद ने विष पान किया, चेहरे पर शिकन नहीं आया। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। चलते चलते एक बात मैं कह दूं, देखो सज्जनों प्रहलाद ने सतयुग में जहर पिया, ये सतयुग की कथा है ना। तो प्रहलाद ने सतयुग में विष पान जहर पिया, त्रेता में हनुमान जी ने सुरसा के मुख में जहर पिया, द्वापर में कृष्ण भगवान ने पूतना के स्तन में जहर पिया, कलयुग में किसने जहर पिया। सतयुग में प्रहलाद ने पिया, त्रेता में हनुमान जी ने पिया, द्वापर में कृष्ण ने पिया, सतयुग में कलयुग में किसने पिया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा ने जहर पिया, किसने दिया, उसके देवर ने दिया। क्या कह के दिया, पंचामृत बता के दिया। किसके द्वारा दिया, दासी के द्वारा दिया। दासी से क्या किया, दासी से कहा मीरा को ले जाके जहर पिला, 5000 इनाम मिलेगा। 5000 उस जमाने की बात है, मोहर चलते थे सोने की, 5000 रुपया सोने की मोहरे मिलेगी। लालच में आ गई दासी, जहर लेकर के गई, मीरा को पंचामृत बता के दी और मीरा ने पंचामृत का नाम सुना, झपट ली और नाचने लगी। किस खुशी में, आज मेरे देवर ने पंचामृत भेजा है। मीरा को पता नहीं है वो जहर, लेकिन वो मीरा को पंचामृत कह के दे दिया गया। मीरा पंचामृत पीने की खुशी में नाचने लगी। इधर मीरा नाचने लगी, उधर कोने में खड़ी दासी नाचने लगी। अब तो मेरा काम हो गया, 5000 मिलेगा। फिर क्या कहना है, सुपर बाजार जाऊंगी, मॉल में जाऊंगी, 5000 मिलेगा ना, बहुत ऐश करूंगी मैं। इधर मीरा पंचामृत पाने की खुशी में, उधर दासी 5000 इनाम मिलने की खुशी में, उधर उसका देवर घर के कलंक मिट जाने की खुशी में मतवाला होके नाच रहा था शराब पी के। इधर मीरा नाच रही, उधर दासी नाच रही, उसका देवर नाच रहा है। अरे यमलोक में भगवान यमराज नाच रहे थे, मीरा के प्राणों को लाने के लिए ले जाऊंगा। मीरा जैसे भक्तिन के प्राण लाने का सौभाग्य मिलेगा। उधर यमराज नाच रहे थे, उधर स्वर्ग में स्वर्ग की अप्सराएं नाच रही हैं। नारद जी ने पूछा क्यों नाच रही हो, बोले मीरा मरेगी तो स्वर्ग में आएगी, और जब स्वर्ग में आएगी तो हम सबको भजन सुनाएगी, भजन सुन कर तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। खुशी में अप्सराएं नाच रही थी, इधर मीरा नाच रही, उधर दासी नाच रही, उधर देवर नाच रहा है, यमलोक में यमराज नाच रहे थे, स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं। अरे कैलाश पर्वत में देवादिदेव महादेव डमरू बजा करके भगवान शंकर नाचने लगे। माता पार्वती पूछी, ए भोला एक कहोगे वो तोला। शंकर जी कहते कहा बताओ भाई तोला, आज कच का खुशी है मोला,
किस बात की खुशी? शंकर जी ने कहा पार्वती तू जानती है जब जब भी दुनिया में जहर निकलता है तो अमृत तो देवता चाट के पी लेते हैं, जहर मेरे पास लाके टिका देते हैं। अब क्या करूं, मजबूर हूं, अकेला हूं ना, इसलिए जहर अकेले पीना पड़ता है। लेकिन अब मेरे भी भाग्य बदल गए देवी। अब उस जहर पीने के लिए मैं अकेला नहीं हूं, अब तो मेरी एक साथी तैयार हो गई, एक सहयोगिनी। क्या नाम है? नाम है उसका मीराबाई। देवता अपनी बार जहर लाएंगे, आधा मैं पीऊंगा और आधा अपनी मीरा को दूंगा। इस खुशी में मेरे भगवान शंकर नाच रहे थे। सज्जनों, अब तो मीराबाई उस जहर को जैसे पीने लगी, मुंह की तरफ बढ़ाई तो मीरा के हाथ ठिठक गए। क्यों? मीरा ने गौर से उस प्याली को देखा। जब गौर से निगाह मार के देखा तो उस प्याली के अंदर में जहर भरा हुआ था और उस जहर के अंदर में एक आंख की पुतली नाच रही थी। ये आंख की पुतली नाच रही थी। मीरा बोली पंचामृत में आंख की पुतली किसकी? अब पुतली को जब गौर करके देखी तो चमत्कार हो गया। उस पुतली के अंदर में एक पुतला नाच रहा था। मेरी माता, एक पुतला नाच रहा है। कौन है वो पुतला? मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची। मेरे काशी वाले गुरुदेव भगवान का प्रसाद। कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची, तो देख कालकूट नाची छाया जमराज की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाच उठी देवांगना उल्लास भरे मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंडमान की। नाच उठी नेत्रन की पुतली पियालो बीच, और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। बोले जय कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की। पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। भगवान कन्हैया नाच रहे थे। मीरा हंसते हंसते उस जहर को पान कर गई। मीरा को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है जहर उसके लिए अमृत हो जाता है। सज्जनों, मेरी माताओं, गरुड़ सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुंदर कांड में प्रमाण है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, राम सुकृपा बिलोकहि। गरुड़ सुधारि पुकारहि मिताई। प्रहलाद जहर पान कर गए, हुआ कुछ नहीं, कोई उपाय काम नहीं आया। हिरण्यकश्यप उदास रोते बैठा था। उसकी छोटी बहन, हिरण्यकश्यप की एक बहन है, प्रहलाद की बुआ, क्या नाम है? प्रहलाद की बुआ नाम है होलिका। वैसे इसका होलिका नाम नहीं है, इसका सही नाम है ढूंढा राक्षसी। ये राक्षसी आकर के बोली भैया क्यों रो रहे हो मेरे भाई? बताया बहन बहुत परेशान है, ये लड़का मेरे दुश्मन का नाम लेता है, बता मैं क्या करूं? होलिका बोली कई उपाय आपने किए पर कोई उपाय काम नहीं आया। एक तरीका मैं बताती हूँ। 5 क्विंटल लकड़ी मंगा, खेरखा डाल में चिता रचा, एक टिपा माटी तेल छिटवा, हाका परवा दे, गांव को जल्दी सुला। 12 बजे रात्रि को प्रहलाद को लेकर के जाऊंगी, चिता में बैठ जाऊंगी, आग लगवा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप बोला तू कैसे बचेगी? क्या जादू है तेरे पास? होलिका बोली भैया ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। जब आपको वरदान दिए ना तो ब्रह्मा जी ने भुर्सी दक्षिणा में मुझे एक चीर दिया है, एक शाल दिया है। और ऐसा है वो कपड़ा, अगर मैं उस शाल को ओढ़ करके अग्नि में बैठा तो उसमें अग्नि का कोई प्रभाव पड़ने वाला। हिरण्यकश्यप बोला बहन इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास वाटरप्रूफ साड़ी है। वाटरप्रूफ साड़ी? विचित्र हो भैया, वाटर प्रूफ नहीं, मेरे पास फायर प्रूफ साड़ी है, उसमें आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बात है। 5 क्विंटल लकड़ी मंगवाए, चिता रचवाए, मिट्टी छिलकवा दी, हाका परवाए, सब गांव भर के सो गए। 12 बजे रात को प्रहलाद भगवान की भक्ति में डूबे। होलिका आकर के प्रहलाद को बोलती है भैया क्यों परेशान करता है मेरे भाई को? बेटा
काबर नहीं छोड़ा रे भगवान के नाम में छोड़ दे और तोर दुश्मन है तोर ककल का। तो प्रहलाद कहते नहीं छोड़ो प्रभु नहीं छोड़ो, तहु लजमान है तहु अजमा देख ले। अब तो होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद को चिता में, राक्षस छुपे हुए थे। होलिका उस चीर को अड़ के बैठी साल को, और ऐसे प्रहलाद को सामने गोदी में रख के दोनों भुजा पकड़ के बैठी है, कहीं उठ के भागे मत। आग लगाया गया सामने से, लेकिन सज्जनों आग लगा सामने से ताकि प्रहलाद पहले जले। भगवान ने कृपा कर दिया, सामने से आग लगा, हवा भी सामने से आया। वो हवा इतना जोर से आग को दबा बनाया, अंदर अंदर आग पहुंच गया पीछे की तरफ। वो जलता हुआ आग पीछे पहुंच गया। अब पीछे जब पहुंचा, पीछे से फिर हवा चला, और इतने जोर से हवा चला, उस हवा ने उस होलिका के चीर को पलट दिया, और पलट करके सीधे प्रहलाद को ठोक दिया। जैसे लंका वालों ने हनुमान जी के पुंछ में आग लगाया, ठीक इसी तरह राक्षसों ने चिता में आग लगाया। वहां क्या हुआ? हरि प्रेरित देहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। यहाँ क्या हुआ? हरि प्रेरित देहि अवसर चले मरुत 49, अरे धू धू कर होलिका जली, वो चीर ढके प्रहलाद सियावर रामचंद्र की। वो चीर ढके प्रहलाद, पीछे से हवा का झोंका आया, वो साड़ी पलट गई, प्रहलाद ढक गया, होलिका बिना चीर के हो गई, चारों तरफ से दबाव बना, प्रहलाद सुरक्षित हो गया। सज्जनों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, उस सम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल नमाका कर सके जो जग बहरी। होलिका जल के राख हो गई। बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाओ उस राक्षसी को? कोई नहीं बचाए, सब भाग गए। होलिका जल के राख हो गई। क्यों राख हो गई? सुनना, होलिका को तो वरदान मिला था ना, अग्नि से बचने का वरदान मिला था ना, फिर होलिका जली क्यों? तो मैं आपको बताऊं, होलिका को लकड़ी के आग से बचने का वरदान मिला था, और हकीकत में होलिका लकड़ी के आग में नहीं जली। उस लकड़ी के आग से एक और खतरनाक आग है, होलिका उसी आग में जली। कौन? बोले भगवान के, भगवान राम का जो क्रोध है ना, ये क्रोध ही अग्नि है। किसके लिए? जो भगवान के भक्तों को सताते हैं। होलिका लकड़ी की आग में जली, होलिका राम के क्रोध रूपी अग्नि में जली। जो अपराध भक्त कर करई, तो स्वामी जी लिखते हैं, जो अपराध भक्त कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। और राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल के राख हो गए। रात बीत गए, प्रभात हो गए, गली गली बात हो गए, फुफू दीदी संघात हो गए। कैसे रे? फुफू दीदी जल के राख, फुफू दीदी जल के राख हो गए। गांव भर में बात हो गई, गांव भर में आग देखते रहे थे, कोई पता नहीं। और वो अग्नि ठंडी पड़ी थी, रात में प्रहलाद लौट लौट के भगवान का भजन गा रहे थे। गांव भर के बच्चों ने पूछा, प्रहलाद प्यारे प्रहलाद, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में आए थे क्या? इतने सवेरे? प्रहलाद बोले सवेरे सवेरे नहीं, फिर 12 बजे रात को। अरे बाप रे, 12 बजे रात को अकेले अकेले? प्रहलाद बोले अकेले अकेले नहीं, फिर फूफू के साथ। फूफू के साथ? तो बच्चों ने कहा फूफू कहाँ है? फूफू तो दिखती नहीं है। अब तो प्रहलाद रोनी सूरत बनाए, और रोते रोते बोले प्रहलाद क्या बताऊं भाई, 12 बजे फूफू दीदी के साथ आए थे, 12 बजे फूफू दीदी के साथ आए थे, और घड़ी में जैसे 1 बजा, 1 बजते ही फूफू दीदी फूफू फूफू, 1 बजते ही फूफू दीदी फूफू, धू धू। प्रहलाद ने कहा, प्यारे भक्तों, ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। हाड़ा जले जस लाकड़ी, और हाड़ा जले जस जाकड़ी, और केस जले जस घास। सोने जैसी फूफू जल गई, कोई न आयो पास।
यही तो है प्रहलाद का विश्वास। सज्जनों मेरी माता और बहनों, ये दादाइयो लइका मन सुनी फूफू दीदी खुद भूलिए बरानी से मारे बार खुद मर गए। लइका मन टेंशन हो गए, कहते ऐसा फूफू मरे मुंह मर जाए। अरे बनाना ठिकाना सुनो बेटा हो, अपन अपन घर जाओ, 5-5 थन छेना धर के आओ। आप फूफू दीदी फिर भूलो ओकर हाड़ा गड़ल फिर जलाओ। वही दिल नियम बने दाई हो, घर घर ले 5-5 थन छेना निकले, समझो नहीं। और सारे बच्चे प्रहलाद को ले गए और लेकर के अपने घरों में गए, अपनी माताओं से बताए। माताएं सुनी, धार्मिक माताओं ने सुंदर सोने की थाली में दीपक जलाया, गुलाल बंधन लगाए, प्रहलाद की आरती उतारी, भुजाओं को चूमा, माथे को सूंघा, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तेरे पाँव में कांटा मत गड़े लाल। ओ जमन प्रहलाद चाहे दाई हो, जमन प्रहलाद ने पसंद करे, तमन तो घर घर तिहार मार दे, घर घर में ठेठरी सुहारी मरा है ऐसा सब तिहार मनाना शुरू कर दे। घर घर में रंग गुलाल उड़ने लगे, लइका मन ड्राम ड्राम और रंगोले मेरी माताओं नंगाड़ा बजाए, गलियों में निकल गए बच्चे हुड़दंग करते हो, और हुड़दंग करते हुए गलियों में निकल के लइका मन नाच नाच के प्रहलाद को कंधे में उठा उठा के सारे गांव के बच्चों ने चिल्ला चिल्ला के कहा, बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। और लइका मन नाच नाच के कथे दाई हो, काय कथे? छोटे से श्याम कन्हैया हो, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, एक बात बताओ धर्म वाले पूरा वाले दीदी हो, प्रहलाद बेचारा हा भगवान के अधिक छोटे से बालक भगत अधिक बड़ा अलहल ले बचे है। आप मन लोग खुशी होते नहीं होते ना, तो कैसे चुप्पे मिटका बैठे हो? अच्छा तुम प्रहलाद दल वाले हो, हिरण्य के सब दल वाले हो? प्रहलाद वाले तो खड़े हो, एक बार सब लोग खड़े हो जाओ और खूब झूम झूम करके प्रहलाद के साथ उत्सव मनाओ। सब लोग सामने आओ, वहीं पर नजदीक में आओ और बढ़िया मस्ती से झूम झूम के गाना है सबको और कहना है, ओ मुखा अरे
कदम के ओ भैया लह से जान भैया लह से जान ऊपर में बैठे कन्हैया 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 ओ मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा मधुर मुरली हाथो मधुर मधुर मुरली हाथो मधुर 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 मुरली हाथो मधुर मधुर मुरली हाथो मधुर मधुर मुरली हाथो सकरीन हो राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया 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 ओ ठाकुर गलियन गोकुली हो राधा पनिया कन्हैया 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 बोलिए अंगल बेटा ये अंगल बेटा छोटे से जाने कन्हैया और छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम अरे अरे छोटे सुन लो, जब तक इस होलिका के गीत में फाग के गीत में वो हमारे नगाड़ा में डहकी पार देगा ना, तो डहकी पार के बिना हमारा फगवा अधूरा है। इसलिए मैं कहूंगा अकेले में तो थोड़ा लाज आती है ना, गांव के लोग देख लेंगे, अब तो भक्तों की भीड़ में हो शर्माओ मत। प्रहलाद जी के उत्सव में शर्माना नहीं है, सबको भाव से नाचना। अरे अरे बरवानुस न पाए भजन करे बरवानुस न पाए हरि भजन करो बल्ला बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान नरसिंह नाथ प्रकट हुए मेरी माताओं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खम्भे में बांध दिया, पूछा भगवान तेरा कहाँ है? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला क्वालमले ज्वाला मालकुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। पिताजी सब जगह भगवान है, ये मत कहो कि भगवान कहाँ नहीं है, ये तो बता दो कि भगवान कहाँ
राम नाम है सारे जग में, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम कोई नहीं पराया है। हिरण्यकश्यप बोला जब सब में राम समाया है तो फिर मुझे नजर नहीं क्यों आया। प्रहलाद बोले पिताजी बात ऐसा है, राम तो सब में ही समाया है, पर जिस आदमी के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है ना, उसका साफ साफ कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंखों का मोतियाबिंद कोई डॉक्टर से ठीक हो जाता है, लेकिन अहंकार अभिमान का मोतियाबिंद, अश्रद्धा के मोतियाबिंद सदगुरु के चरण में ठीक होते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पत्थर में बांधा और मार दिया, ताकत लगा करके खम्भ में जैसे गदा चलाया, पत्थर का खम्भ फूटा और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जगत नियंता भगवान जगदाधार नरसिंह मन करके भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय, बोलो प्रहलाद पति की जय। नरसिंह बन करके भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जैसा वरदान मांगा था तदनुरूप भगवान ड्योढ़ी पर बैठ गए। उसने कहा था घर में वरुणा द्वार में ड्योढ़ी था न मरूं मैं 12 मास में, 12 महीना में मत मरूं। वो दिसंबर से जनवरी तक का महीना नहीं है, वो 12 महीना नहीं है, वो चैत से लेकर के मेरी माता फागुन तक का महीना नहीं है। वो महीना चल रहा था 13वां महीना। हर 3 साल के अंदर में एक महीना बढ़ता है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो उसके और वरदान को निष्फल करने के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया था। ये पुरुषोत्तम महीना स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। और सौभाग्य की बात है इस साल पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। जब पुरुषोत्तम महीना आता है तो एक महीना डबल हो जाता है। इस साल सावन 2 बार आने वाला है, 2 डबल सावन है मेरी माता, ठीक है। सावन का महीना डबल है तो खूब शिव की भक्ति करना। और धमतरी नगरी में पहले सावन में शिव महापुराण की 1 महीना तक की कथा होगी। इतवारी बाजार किले के श्री बुढ़ेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना भगवान बुढ़ेश्वर शिव जी का प्राचीन मंदिर है। आप सब धर्मपुरा वाले सादर आमंत्रित हैं। हमारे बोलबम कावड़िया संघ की ओर से, हमारे कावड़िया संघ के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय चिरंजीव दाऊ श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी महाराज, धमतरी वाले दाऊ जी की तरफ से आप सबों को सादर निमंत्रण है। इस बार सावन में आप सब लोग धमतरी आकर के उस कथा का रसपान करेंगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को गति दिया है, उसकी आत्मा निकली जाके परमात्मा मिलीन हो गई। हिरण्यकश्यप को मिल गई मुक्ति, सारी दुनिया को मिल गई छुट्टी। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, समय की सीमा है, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज इतना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद को भगवान ने राजगद्दी सौंप दिया, सिंहासन। पहले वो राजासन कहलाता था, ध्यान रखना। प्रहलाद बैठना नहीं चाहते थे उसमें। उसने कहा भगवान इसी आसन में बैठ करके तो मेरे पिता की मति बिगड़ गई और उसी आसन में आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हो। भगवान बोले अभी शासन पर मैं बैठ जाता हूं, इसका जो अशुद्धिपना है वो खत्म। भगवान ने बैठ करके उस आसन को शुद्ध किया। उसी दिन से राज आसन का नाम बढ़ करके सिंहासन पड़ा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान बैठे तब से वो सिंहासन बना। आप समस्त धर्मपुरा वाले माता बहनों को, भाई बंधुओं को कोटिशा धन्यवाद। अपना अमूल्य समय देकर के आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कल भगवान कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है, ठीक है।
वामन जी का भी पावन चरित्र संक्षिप्त में गाऊंगा। श्री राम जन्म कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल तो इतना उत्सव है, कल परसों 2 दिन का तो कोई पर्व ही नहीं है, अपार आनंद है। भागवत का सार कल प्रकट होने वाला है। तो मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, कल वैष्णव वेशभूषा में आएंगे, गोपी बन करके, गोपी भाव लेकर के, पीले पीले वस्त्रों में। आपके पास जो संतरा कलर की साड़ी है, जो येलो कलर की साड़ी है, वो सब पहन के आना। हाथों में दूध दही मक्खन मिश्री, और भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आना है। ठाकुर जी के बर्थडे में सबको आना है। ठाकुर जी के बर्थडे का आपको सब जन्म दिवस की बधाई हो। और कल निमंत्रण भी है आप सबको, अधिक से अधिक संख्या में आना है और थोड़ा जम के आना है, सोच समझ के आना है, क्योंकि कल 8 बजे के पहले नहीं जाना है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के आना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हे गिरिधर तेरी आरती, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं, मैं उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो, मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी, मैं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख में दुख में साथ आप, सुख में दुख में साथ आते हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती श्रीकांत बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि शरण के स्वामी तुम, श्री हरिदास के स्वामी तुम हो। ओ हम भक्तों के स्वामी
श्री मदन गोपाला तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावता संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।